हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द शैडो किंग में। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट भी जरूर करना। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई दिक्कत लग रहा है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पूरी चेंज करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल TS के नोवेल्स को भी ज्वाइन जरूर करना। चलो अब शुरू करते हैं। एनकीट का समग्र स्वरूप स्पष्ट रूप से देखें। यह तियानमिन बर्फ रेशम कीट के एक छोटे संस्करण की तरह है। यह पता चला है कि जो चीजें हानिरहित दिखती हैं वे अक्सर अप्रत्याशित होती हैं। वह मन ही मन बुदबुदाई। दाई किहेंग ने भी इसे देखा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। बाद में कियान युचेंग और जू लिंगजुन हॉल से चले गए। उनके जाने के बाद दाई किहेंग का चेहरा उदास हो गया और उसने गहरी आह भरी। यदि आप ताज पहनना चाहते हैं तो आपको वजन उठाना होगा। इस सीट पर बैठना आसान नहीं है। यह सम्राट बुरे इरादों वाले किसी भी व्यक्ति को इस पद पर शामिल नहीं होने देगा। फिलहाल महाद्वीप की संरचना को तोड़ा नहीं जा सकता। स्पिरिट हॉल हमेशा एक दुर्गम खाई बनी रहेगी। उसने तियानदो साम्राज्य पर हमला करने और बिजली की गति से उसके लगभग आधे क्षेत्र पर कब्जा करने के बारे में भी सोचा। आखिरकार जैसे जैसे सम्राट जू ये बड़े होते जाते हैं, उनकी ऊर्जा तेजी से कम होती जाती है। प्रिंस जुएक्सिन की सेना में पर्याप्त प्रतिष्ठा नहीं है और क्राउन प्रिंस सुकिंगे उन रईसों को दबाने के लिए बहुत छोटे हैं जो चालें चलने के लिए तैयार हैं। यह उनके लिए एक अच्छा अवसर है, लेकिन दुर्भाग्य से सामान्य रुझान अब स्पिरिट हॉल के पक्ष में है और दोनों देशों के बीच युद्ध का अंतिम लाभार्थी अभी भी स्पिरिट हॉल ही होगा। समय ठीक नहीं है, अत कार्य न करें। ऐसा नहीं है कि बाघ के दांत कुंद हो गए हैं, बल्कि वह ताकत इकट्ठा करने के लिए रेंग रहा है। कियान युचेंग ने आत्मा संवेदन के माध्यम से तुरंत ग्रीन बुकी मागो का स्थान ढूंढ लिया, लेकिन लोकेशन ने उन्हें थोड़ा चौंका दिया। अंतपुर, वह स्थान पुरुषों के लिए वर्जित क्षेत्र है। लिंगजुन पर्दे के पीछे का व्यक्ति हरम में छिपा है। हालांकि मेरे पास टोकन है, फिर भी जल्दबाजी में वहां जाना अच्छा विचार नहीं होगा। कियान युचेंग ने कहा कि आखिरकार यह सम्राट का क्षेत्र था, इसलिए उसे कुछ सम्मान देना होगा। जब तक जिंगलो पैलेस के हरम का नेतृत्व करने वाली कोई परिचित उपपत्नी आ रही है, बाहरी लोगों के लिए सामान्य रूप से प्रवेश करना कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमें उपयुक्त उपपत्नी कहाँ मिल सकती है? जू लिंगजुन भी थोड़ा शर्मिंदा था। वह रानी के पास नहीं जा सकती थी, है ना? बहन, तुम अपने दामाद को महल में लाकर क्या कर रही हो? जैसा कि किस्मत में था, जू लिंगजुन की आवाज उनके पीछे से आई। कियान युचेंग ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। यहाँ सहायक आ गया है। अभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। यह सम्राट द्वारा हमें दिया गया प्रतीक है। इसे नकली नहीं बनाया जा सकता। जल्दी से बोलने के बाद उसने व्हाइट टाइगर पास निकाला। जू लिंगजुन हैरान थी। महल में हुआ कुछ बड़ा। यह बात करने की जगह नहीं है, मेरे पीछे आओ। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने दोनों को अपने पीछे आने के लिए कहा और उन्हें महल में अपने निवास पर ले गई। जल्द ही वे जू लिंगजुन के उपपत्नी प्रांगण में पहुंचे। अंदर जाकर उसने नौकरानी को आदेश दिया, अगर कोई मुझसे मिलने आए तो उन्हें बता देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कियान युचेंग और जू लिंगजुन को बैठने के लिए आमंत्रित करने के बाद उसने तुरंत पूछा, दीदी क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है महामहिम? मैं आपको विशेष विवरण नहीं बता सकता। क्या आपके पास हरम का विस्तृत वितरण मानचित्र है? जू लिंगजुन ने उसे उत्तर नहीं दिया, बल्कि पूछा कि क्या कोई वितरण मानचित्र है। जू लिंगजुन ने अपने सोल गाइड से एक तस्वीर निकाली और उसे मेज पर फैला दिया। यह हरम का सबसे विस्तृत वितरण मानचित्र है। इसे देखने के लिए अपना समय लें। हालांकि जू लिंगजुन और जू लिंगजुन की आपस में नहीं बनती है, फिर भी वह जानती है कि बड़े मुद्दों पर क्या करना है। कियान युचेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बच्चे को के माध्यम से मागो की स्थिति को ध्यान से महसूस किया। फिर उसने वितरण मानचित्र पर दोबारा नजर डाली और प्रतिद्वंद्वी की स्थिति निर्धारित की। भाभी, आपने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। यह खत्म होने पर बादशाह आपको इनाम देंगे। वह दयालुता से मुस्कुराया और जू लिंगजुन को ले जाने के लिए तैयार हो गया। जू लिंगजुन ने सिर हिलाया, तब मैं अपने जीजाजी के अच्छे शब्दों को स्वीकार करूंगी। कियान युचेंग ने जू लिंगजुन का हाथ पकड़ा और आंगन में गायब हो गया। दृश्य बदल गया और दोनों एक छत पर दिखाई दिए। नीचे आंगन देखें, मदरगु का कंपन अंदर है। कियान युचेंग ने संदेश प्रसारित करने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग किया। जू लिंगजुन ने असमंजस में नीचे यार्ड की ओर देखा। क्या वह बुढ़िया का कपड़े धोने का कमरा नहीं है? पर्दे के पीछे का शख्स यही छिपा है। कियान युचेंग ने अपनी धारणा जारी की और देखा कि नीचे आंगन में केवल एक बूढ़ी औरत थी जो कुशलता से कपड़े धो रही थी। हालांकि दूसरे व्यक्ति की जीवन शक्ति एक बूढ़ी औरत से बिल्कुल अलग है। असली पहचान छुपाने का यह तरीका आत्मा की हड्डी होना चाहिए। छिपने का ऐसा उत्तम तरीका मूल उपन्यास में जूकिंगे होने का नाटक करने वाले कियान रेनक्स्यू के समान है। अंतर यह है कि इस व्यक्ति को किसी रहन सहन की आदत या बोलने के तरीके की नकल करने की जरूरत नहीं है। सुरक्षित रहने के लिए आइए पहले इस जगह की बाड़ लगा दें ताकि उसे भागने से रोका जा सके। कियान युचेंग ने तुरंत सोचा और फिर पवित्र प्रकाश अवरोध को खोल दिया। प्रांगण का पूरा 20 मीटर का दायरा भूमिगत सहित एक अदृश्य बाधा से ढका हुआ है। यहां तक कि भूमिगत मार्ग भी अवरुद्ध हैं। आइए नीचे चलें और देखें कि वह कौन सा मास्टर है जो सम्राट जिंगलो पर हमला करने की हिम्मत करता है। कियान युचेंग ने जू लिंगजुन को देखा और मुस्कुराया। जू लिंगजुन ने उसकी ओर देखा और फिर नीचे कूद गया। बूढ़ी औरत जो कपड़े धो रही थी शोर सुनकर बाहर आई। उसने असमंजस में उन दोनों को देखा और वहीं इशारा करता रहा। ठीक है, आपकी ये तरकीब दूसरे लोगों पर तो काम कर सकती है, लेकिन मुझ पर नहीं। कियान युचेंग ने अपना सिर हिलाया, दूसरे पक्ष को रुकने का इशारा किया और जारी रखा। आपका स्पिरिट बोन कौशल वास्तव में दुर्लभ है। अन्य लोग इसे देखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। कितने अफसोस की बात है। तुम भाग्यशाली हो जो मुझसे मिले। बूढ़ी औरत की अभिव्यक्ति बदल गई, उसकी आंखें गंभीर हो गईं और फिर उसने एक अस्पष्ट मुस्कान प्रकट की। उसके शरीर में आत्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव आया और हवा में धुंध भर गई। जब कोहरा साफ हुआ तो वह एक युवती निकली। मिस्टर कियान, आप स्पिरिट हॉल में रहने के बजाय जिंगलो साम्राज्य में क्यों आए? महिला ने सीधे कियान युचेंग की पहचान बताई, जिससे वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा। जिन ताकतों से मैं परिचित हूं उनमें मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जिसकी मार्शल स्पिरिट ड्रींगो हो। महिला ने अपना मुंह ढक लिया और हंसी। युवा मास्टर वास्तव में बहुत पढ़ा लिखा है। वह इस स्थान को पाने में सक्षम होने के लिए एक सैद्धांतिक मास्टर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। सर, क्या आप मेरी उत्पत्ति नहीं जानते? कियान युचेंग के चेहरे पर पछतावे की झलक दिखी और उसने आह भरी। तुम इतनी खूबसूरत औरत हो, फिर चोर क्यों बनती हो? यह महिला एक दुष्ट आत्मा गुरु है। प्रतिद्वंद्वी का सपना को किसी व्यक्ति के दिमाग को नियंत्रित करने का एक सरल तरीका नहीं है। महिला ने अपनी मुस्कुराहट दूर कर दी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उसकी आंखों में कट्टरता का संकेत था। कौन सा चोर? क्या अच्छाई और क्या बुराई? मैं केवल इतना जानता हूं कि यह दुनिया बहुत भयानक है और यह हर समय लोगों को खा जाती है। इसे उखाड़ फेंकना और एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया का निर्माण करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 145। एक दुष्ट आत्मा गुरु नहीं, लेकिन एक अच्छा इंसान भी नहीं।
अध्याय 145 दुष्ट आत्मा गुरु नहीं लेकिन अच्छा इंसान भी नहीं। कृपया अनुशंसा करें। नहीं, मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम पूरे दिन हर समय रक्षक हो, बहुत रहस्यमय। क्या आप कृषि, पशुपालन और वानिकी को समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि चिकित्सा, देखभाल और शिक्षा को कैसे लागू किया जाए? कियान युचेंग को लगा कि यह महिला संगठन पागल लोगों के समूह के लिए एक सभा स्थल हो सकता है। दुलुओ वर्ल्ड में ओबितो जैसा चरित्र कैसे आया? हम राजकुमारों और रईसों, क्या आप एक प्रजाति हैं? वे उच्च स्तर पर खड़े हैं, महाद्वीप पर सबसे प्रचुर संसाधनों का आनंद ले रहे हैं और आम लोगों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मिस्टर कियान, आप बहुत ऊंचे पद पर हैं। आप नहीं जानते कि जमीन से जुड़े होने का क्या मतलब होता है। महिला ने स्पष्ट रूप से कियान युचेंग की बातों को स्वीकार नहीं किया। आखिरकार दूसरा पक्ष स्पिरिट हॉल का पोप है। वह आम लोगों के मामलों को कैसे समझ सकता है? कियान युचेंग जो कहा गया उससे आधा सहमत और आधा असहमत था। इस महिला के पीछे संगठन के नेता ने यह भी देखा कि मुख्य भूमि पर स्थिति को कैसे बदला जाए। कुलीन एकाधिकार का कानून स्वयं अवांछनीय है। मुझे आश्चर्य है कि आपका नाम क्या है? मैं यिमेंग हूं। दूसरे पक्ष का नाम जानने के बाद कियान युचेंग उसे पकड़ने की जल्दी में नहीं था। कट्टरपंथियों के साथ व्यवहार करते समय निःसंदेह आपको पहले उनके दिलों को नष्ट करना होगा। मिस यिमेंग, क्या आप जानती हैं कि वर्तमान में महाद्वीप पर प्रसारित बुनियादी भौतिक चिकित्सा मैनुअल मेरे द्वारा लिखा गया था? उसने दूसरे व्यक्ति की अभिव्यक्ति देखना चाहते हुए वापस पूछा। असंभव, बिल्कुल असंभव। यिमेंग तुरंत क्रोधित हो गया और अविश्वास से उसकी ओर देखने लगा। इस पुस्तक को उनके नेता ईश्वर का उपहार मानते हैं। पूरे संगठन में सभी ने एक विशेष कार्य जोड़ा है, पुस्तक के लेखक को ढूंढना। अब उसे बताएं कि स्पिरिट हॉल का नया पोप लेखक है। कैसी कल्पना है? क्या बकवास है? क्या असंभव है? पुस्तक मूल रूप से महामहिम स्पिरिट मास्टर द्वारा जारी और मुद्रित की गई थी। मुझे यकीन है कि आप सभी यह जानते हैं, है ना? कियान युचेंग ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और फिर से बोला, क्योंकि तुम बहुत जिद्दी हो तो मुझे तुम्हारी स्मृति के कुछ टुकड़े देखने दो। यिमेंग स्पष्ट रूप से कियान युचेंग की बातों को स्वीकार नहीं कर सका। यह तो उसके मन में बसी महान छवि का अपमान था। छठी आत्मा कौशल स्वप्न क्षेत्र। सफेद रोशनी की एक चमक पास से गुजरी और बैरियर का आंतरिक भाग धुंधला हो गया। जब कियान युचेंग ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि आसपास का वातावरण बदल गया था। मेरे हाथों को देखकर लगता है कि वे वैसे ही हैं जैसे जब मैं बच्चा था। यह आत्मा कौशल काफी दिलचस्प है और अनुभव काफी वास्तविक लगता है। आसपास की इमारतें वही हैं जहां वह स्पिरिट हॉल में रहते थे जब वह एक बच्चे थे। बचपन की यादें। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि युवा कियान सुंजी प्रकट होने वाले हैं? निश्चित ही उसके पीछे से एक परिचित आवाज आई, छोटा भाई। पीछे मुड़कर उसने देखा कि कियान सुंजी उसे मुस्कुराते हुए बुला रही थी। कियान युचेंग खड़ा हुआ और दूसरी पार्टी की ओर चला गया। भाई तुम हो? भैया, पापा वापस आ रहे हैं और मम्मी ने मुझसे कहा था कि तुम वापस चले जाओ, कियान सुंजी ने धीरे से कहा। कियान युचेंग को इस बार याद आया। यह तब था जब कियान डाओलियू प्रशिक्षण के लिए बाहर गया और तांग चेन से मिला और फिर स्पिरिट हॉल में लौट आया। इसके बाद उन्होंने दूसरे दल के साथ ओसिडॉन द्वीप जाने की योजना बनाई। कियान युचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई चलो चलें। कियान सुन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। क्या अफसोस है, तुम नकली हो। कियान युचेंग ने अभी भी दूसरी पार्टी के साथ जाने की योजना नहीं बनाई थी। यह बात उसे भावुक नहीं बनाएगी या उसके दिल में कोई पछतावा पैदा नहीं करेगी। उसने उसकी ओर देखा और कहा, सुश्री यिमेंग, मुझे कहना होगा कि भ्रम पैदा करने की आपकी क्षमता वास्तव में अद्भुत है। यह अफसोस की बात है कि आप हम दोनों भाइयों को नहीं समझते। दिखावा करना बंद करो, यह थका देने वाला है। युवा कियान सुंजी रुके और फिर यिमेंग की आवाज आई, मिस्टर कियान, ऐसा लगता है कि आपका अतीत उतना सुंदर नहीं है जितना आपने सोचा था। कियान युचेंग ने शांति से कहा, संपूर्ण जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती। हर किसी की सड़क उबड़ खाबड़ है। भ्रम में दृश्य फिर से बदल गया। कियान युचेंग ने इस बार भगवान का दृष्टिकोण खोला और नीचे के दृश्य का अवलोकन किया। इस बार यही वह क्षण था जब उसकी मार्शल आत्मा जाग उठी। बेकार मार्शल स्पिरिट, यह कैसे संभव है? यिमेंग की चौंका देने वाली आवाज फिर आई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अविश्वसनीय रहस्य खोज लिया हो। स्पिरिट हॉल के वर्तमान पोप ने वास्तव में एक बेकार भावना को जगाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी मार्शल आत्मा बेकार है। कियान युचेंग ने इसे छिपाया नहीं और इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। तो क्या हुआ यदि मार्शल आत्मा बेकार है? यह सिर्फ एक पेंडेंट है जो अभी तक जागा नहीं है। इसके तुरंत बाद यिमेंग ने 36 साल की उम्र में कियान युचेंग के सभी अनुभवों को भ्रम के माध्यम से देखा। मैं पूरी तरह से अवाक रह गया। नहीं, तुम अकेलेपन को इतनी अच्छी तरह कैसे सहन कर सकते हो? 30 वर्षों तक एक उबाऊ पुस्तकालय में रहने में सक्षम होने के लिए। साल दर साल, दिन ब दिन मैं बाहर क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देता। क्या आप नहीं जानती मिस यिमेंग कि हमेशा एक रास्ता होता है? जब तक आप जाना चाहती हैं, रास्ता आपके पैरों के नीचे है। कियान युचेंग ने ठंडी सांस ली और उसकी शक्तिशाली आत्मशक्ति कांप उठी। इस शक्तिशाली शक्ति से यिमेंग का असली रूप सामने आया। उसने हैरान आंखों से कियान युचेंग की ओर देखा। नहीं, आपकी मार्शल स्पिरिट निश्चित रूप से बेकार मार्शल स्पिरिट नहीं है। आपकी ताकत लंबे समय से एक शीर्षक वाले गुलुओं की रही है। एक बेकार मार्शल स्पिरिट इस स्तर तक कैसे विकसित हो सकती है? कियान युचेंग ने जवाब दिया। इसने कहा कि एक बेकार मार्शल भावना को डॉलू शीर्षक के स्तर तक विकसित नहीं किया जा सकता है। यिमेंग को अब भी अविश्वसनीय महसूस हो रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह असंभव है। आपने यह कैसे किया? मेरे सामने यह आदमी कितना डरावना है। मन की प्रकृति और एकाग्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के पास हो। सिर्फ इसलिए कि पहले कोई नहीं था, इसका मतलब यह नहीं कि अब कोई नहीं है। ज्ञान भाग्य बदल देता है। कियान युचेंग ने केवल इन 2 वाक्यों के साथ उसे उत्तर दिया। यिमेंग के पास कहने को कुछ नहीं था। आज उससे मिलना बड़ा दुर्भाग्य था। स्वप्न के जहर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसे आसानी से कुचल सकती थी। मिस्टर कियान, मैंने जो पहले कहा था उसे मैं वापस लेता हूं। आप एक जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। शायद आप जैसे विद्वान व्यक्ति की नजर में हमारे दर्शन में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कोई पूर्ण व्यवस्था नहीं है? लोगों के दिल जटिल हैं। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि अगले 100 या 1000 वर्षों में परिणाम क्या होगा। यिमेंग उससे पूरी तरह आश्वस्त थी, लेकिन उसने कुछ सुराग भी देखे। कियान युचेंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा, अपनी इस आत्मा कौशल को हटाओ। मैं जिंगलो सम्राट से आपके जीवन की रक्षा के लिए आगे आऊंगा। मुझे आपके नेता से मिलना है। वह समझ सकता था कि दूसरे पक्ष का संगठन दुष्ट आत्मा के स्वामी के समान था, लेकिन दुष्ट आत्मा के स्वामी की तुलना में अधिक व्यवस्थित था। यिमेंग पर बहुत बुरी आत्मा नहीं है, जिससे पता चलता है कि वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो निर्दोष लोगों को अंधाधुंध मारता है। आप यिमेंग को समझ नहीं आया, यह आदमी वास्तव में क्या करना चाहता था। वहां एक आधार है। मैं पहले इसकी पुष्टि करना चाहता हूं। क्या आप दुष्टात्मा स्वामी हैं? कियान युचेंग ने गंभीर स्वर में पूछा, और वह इस बात की गारंटी नहीं दे सका कि उसका अनुमान 100% सही था। जब यिमेंग ने यह सुना तो उसने तुरंत जवाब दिया, हमारी तुलना उन गंदे और अमानवीय लोगों से मत करो।
हालांकि हम एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं, लेकिन हमने कभी भी निर्दोष लोगों की हत्या नहीं की है। यह देखते हुए कि उसकी अभिव्यक्ति नकली नहीं लगती, कियान युचेंग ने सिर हिलाया। अपनी बात रखो, अपना भ्रम दूर करो, और मैं तुम्हें स्टार लो सम्राट के दर्शन कराने ले जाऊंगा। इस छोटे से प्रकरण को शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता है। यिमेंग ने आह भरी और अनिच्छा से अपना छठा आत्मा कौशल जारी किया। राहत देना वह धीरे से रोई और कोहरा तुरंत गायब हो गया, जिससे उसके चारों ओर सब कुछ सामान्य हो गया। जू लिंगयुन ने उसे देखा और हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कियान युचेंग ने उसे रोक दिया। नहीं, मैंने उसे वश में कर लिया है। अब मैं उसे महामहिम के दर्शन कराने ले जा सकता हूँ। कियान युचेंग ने दूर से उसकी ओर इशारा किया और यिमेंग को पता चला कि उसके शरीर में आत्मा की शक्ति नियंत्रित थी। उसने अपना हाथ हिलाया और पवित्र प्रकाश अवरोध गायब हो गया। इससे यिमेंग को लगा कि यह व्यक्ति बहुत स्थिर है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने चारों ओर एक बैरियर भी खड़ा कर दिया। क्या उसे सचमुच डर था कि वह भाग जाएगा? कियान युचेंग ने फिर से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलें मिस यिमेंग। इस अध्याय का अंत। अध्याय 146 महल की घटना। अध्याय 146 महल की घटना। कृपया अनुशंसा करें। कियान युचेंग यिमेंग को उस हॉल में ले आए जहां दाई कीहेंग थी। हॉल में चलते हुए वह स्पष्ट रूप से थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। दाई कीहेंग ने मन ही मन सोचा, क्या यही वह महिला है जिसने मुझ पर जादू किया है? यह पता चला है कि एक महिला जितनी अधिक सुंदर होगी, आपको उतना ही अधिक सावधान और सतर्क रहना चाहिए। हालांकि पिछले 3 महीनों में हरम ने किसी भी युवा और खूबसूरत महिला की भर्ती नहीं की है। इसका मतलब है कि उसने खुद को छिपाया होगा और अन्य टीमों में घुल मिल गया होगा और कार्य करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा होगा। महाराज, यह महिला ड्रीम को की मालिक है। जहां तक उसकी उत्पत्ति का सवाल है, वह दुष्ट आत्मा गुरु नहीं है जिसके बारे में हमने अनुमान लगाया था। कियान युचेंग ने बात की और कुछ सरल शब्द कहे। इन शब्दों ने दाई कीहेंग को थोड़ा बेहतर महसूस कराया। किसी दुष्ट आत्मा गुरु द्वारा लक्षित होना पीठ में कांटे या गले में मछली की हड्डी के समान होगा। यहाँ तक कि सोने या खाने में भी असमर्थ। यह स्त्री कोई दुष्ट आत्मा स्वामी नहीं है, तो उसका उद्देश्य क्या है? हे साहसी हत्यारों, तुम्हारी इस सम्राट पर पीछे से हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? दाई कीहेंग ने एक सम्राट की महिमा प्रदर्शित की और दूसरे पक्ष को तीखी नजरों से देखा। यिमेंग को यह तथाकथित शाही दबाव महसूस नहीं हुआ। ऊपर देखने के बाद उसने धीरे से कहा, सम्राट जिंगलुओ, हमारा लक्ष्य बहुत सरल है। हम राजा के बिना एक दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं ताकि हर कोई अब रईसों द्वारा प्रताड़ित न हो। पागल दाई कीहेंग को लगा कि इस महिला के पीछे का संगठन दुष्ट आत्मा गुरु से भी अधिक क्रूर था। ऐसा अवास्तविक विचार कैसे साकार हो सकता है? आपको पता होना चाहिए कि आत्मा स्वामी के अनुपात और उच्च स्तरीय आत्मा स्वामी, आत्मा राजा और ऊपर के वितरण के संदर्भ में कुलीनों का अनुपात सबसे बड़ा है। युद्ध के मैदान में शामिल होने वाला एक सोल किंग स्तर का सोल मास्टर अकेले कम से कम 500 भारी बख्तरबंद सैनिकों से लड़ सकता है। एक बार जब वास्तव में युद्ध छिड़ जाता है, यदि कुलीन एकजुट हो जाते हैं तो उनकी शक्ति कुछ ऐसी होगी जिसका सामान्य ताकतें विरोध नहीं कर सकती। भले ही आप 100,000 कुलीन सैनिकों की भर्ती करें, आप 3,000 आत्मा गुरुओं के उत्पाद को नहीं रोक सकते। ऐसा लगता है कि आप सभी दयनीय लोग हैं। आपने वास्तव में इस सम्राट को निराश किया है। दाई कीहेंग ने अपना सिर हिलाया और अब दूसरे पक्ष के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं जानना चाहता था। भाई यू, आप इसे स्वयं कर सकते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने कियान युचेंग को महिला को दूर ले जाने और उससे निपटने का संकेत दिया। जंगली विचारों वाला संगठन कभी सफल नहीं हो सकता। दूसरे संगठन का विचार बिल्कुल बकवास है। मानव स्वभाव को कोई नहीं समझ सकता। भले ही दाई कीहेंग को कुछ बातें समझ में आई, लेकिन यह केवल एक छोटी सी सजा और एक गंभीर चेतावनी थी। किसी देश पर शासन करना कोई आसान बात नहीं है। कियान युचेंग ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में जानलेवा इरादे का संकेत झलक गया। उछाल! उसने यिमेंग के माथे पर थप्पड़ मारा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय थी और वह बेजान थी। दाई कीहेंग को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना निर्णायक होगा और उसने सीधे दूसरे पक्ष को गोली मार दी। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। कियान युचेंग ने फिर से अपना हाथ लहराया और यिमेंग का शरीर राख में बदल गया और हवा के साथ नष्ट हो गया। ऐसा लगता है कि मैंने जू परिवार के इस दामाद को कमतर आका है। यदि वह इतना निर्णायक है तो अवश्य ही वह कोई स्थानीय तानाशाह होगा। दाई कीहेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ और कियान्यू शहर के बारे में उनकी समझ और बढ़ गई। यह लड़का मुस्कुराता हुआ बाघ है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। जू लिंगयुन हैरान था। क्या वह उस महिला के नेता से मिलना नहीं चाहती थी? आपने दूसरे पक्ष को पीटा है, वह कैसे रास्ता दिखा सकती है? चूंकि भाई यू ने समस्या हल कर दी है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दाई कीहेंग को तब याद आया कि दूसरे पक्ष को उपहार अभी तक नहीं दिया गया था। उन्होंने अपने स्टोरेज सोल गाइड से एक खूबसूरती से पैक किया हुआ बॉक्स निकाला और कियान युचेंग को सौंप दिया। कियान युचेंग ने संकोच नहीं किया और इसे ले लिया। जब मैंने उसे खोला तो पाया कि वह हजारों साल पुरानी टूटी हुई धड़ की हड्डी थी। यह इतना अधूरा नहीं है जितना जानबूझकर 2 भागों में विभाजित किए जाने जैसा है। धन्यवाद महामहिम। अब हम विदा लेंगे। बॉक्स को बंद करने के बाद कियान युचेंग ने इसे स्टोरेज सोल गाइड में डाल दिया। काम पूरा हो गया और उसके जाने का समय हो गया। मैंने तुम्हें पास दे दिया है। अगली बार जब तुम आओ तो एक अतिथि के रूप में महल में आ सकते हो। जाने से पहले दाई कीहेंग ने कियान्यू शहर का टोकन वापस नहीं लिया। महामहिम, अगली बार मिलेंगे। वह मुस्कुराया, फिर जू लिंगयुन का हाथ पकड़ा और हॉल से बाहर चला गया। वह औरत, तुमने उसे ऐसे ही पीट कर मार डाला? जिंगलो पैलेस छोड़ने के बाद जू लिंगयुन ने असमंजस में पूछा। मैंने अभी तक वह पूरा नहीं किया है जो मैं करना चाहता हूँ, वह नहीं मरेगी। कियान युचेंग रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और रहस्य बरकरार रखा। लेकिन वह स्पष्ट रूप से जू लिंगयुन कहना चाहता था, आपने मुझे पहले ही राख में बदल दिया है, आप मुझे कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं? कभी कभी आंखें हमें धोखा दे सकती हैं। यह कहने के बाद कियान युचेंग तेजी से जू परिवार की ओर चला गया। मुझे अपने ससुर को अलविदा कहना होगा। आखिरकार वह इस समय मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। 10 मिनट बाद दोनों जू परिवार के गेट पर पहुंचे। जब बाहर इंतजार कर रहे नौकरों ने उन्हें देखा तो उन्होंने जू गनलुओ को खबर बताने की जल्दी की। जल्द ही जू गनलुओ और उनकी पत्नी जिलिंग और यूलिंग हवेली से बाहर आ गए। जब कियान युचेंग आगे आए तो उन्होंने झट से पूछा, मेरे प्यारे दामाद, मामला कैसे संभाला जा रहा है? इसका समाधान हो गया है। महामहिम ने मुझे यह पुरस्कार के रूप में दिया और मुझे जाने दिया। कियान युचेंग मुस्कुराए और व्हाइट टाइगर पास निकाला। जू गनलुओ आश्चर्यचकित था। यह एक शाही पास था और उन्होंने इसे ऐसे ही उसे दे दिया। यह अच्छा है। अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? जू गनलुओ ने पूछा। मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है, इसलिए मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। कियान युचेंग उस संगठन में शामिल होने की योजना बना रहा है और उसके पास अब जू परिवार में रहने का समय नहीं है। जू गनलुओ ने कहा, चूंकि यह मामला है, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। कुछ और शब्द कहने के बाद कियान युचेंग जू लिंगयुन और अन्य को जू परिवार से दूर ले गया। जू लिंगयुन के आवास पर लौटने के बाद कियान युचेंग ने यार्ड में अपना हाथ लहराया। ठोको! यिमेंग जमीन पर गिर गया और नाराजगी से उसकी ओर देखा। जू लिंगयुन, मास्टर, वह नहीं है। कभी कभी आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं, क्या मैंने आपको यह नहीं बताया?
कियान युचेंग ने बोलना समाप्त करने के बाद मुस्कुराते हुए यिमेंग की ओर देखा। मिस यिमेंग उठो। हम कितना घृणित आदमी है, वह बिल्कुल नहीं जानता कि महिलाओं के साथ कैसे नरम व्यवहार किया जाए। यिमेंग ने ठंडी खर्राटे ली और जमीन से उठ गई। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि तुम्हें सफलतापूर्वक महल से बाहर निकालने में सक्षम हूं। कियान युचेंग ने अपना सिर हिलाया और कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। यह महिला सुंदर नहीं थी और वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि उसके पास वो है या नहीं। उन्होंने फिर कहा, आपका आधार कहाँ है? रास्ता दिखाने के लिए तैयार रहें। जिंगलो शहर से 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा गांव है। वह मिलन स्थल है। हम सभी एकल पंक्ति संपर्क में हैं और केवल संपर्क अधिकारी ही मुख्यालय का स्थान जानता है। यिमेंग बोला। कियान युचेंग के लिए यह झूठ नहीं है। जब भी वह मुख्य अड्डे पर जाते हैं तो उनका चेहरा ढक दिया जाता है। संपर्क अधिकारी को छोड़कर कोई भी विशिष्ट मार्ग नहीं जानता। तो चलिए पहले आपके अड्डे पर चलते हैं। आप इतने रहस्यमय क्यों हो रहे हैं? कियान युचेंग ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह पहले जाएंगे और बाद में इसके बारे में बात करेंगे। क्या आप अकेले जाने की योजना बना रहे हैं? यिमेंग ने कहा, फिर जू लिंगयुन और अन्य 2 लड़कियों पर नजर डाली। बेशक मैं अकेले जा सकता हूं और यही काफी है। कियान युचेंग ने सिर हिलाया। इस तरह के काम के लिए अकेले जाना निश्चित रूप से बेहतर होगा। तुम तीनों यहीं मेरे वापस आने और शाम को खाना खाने का इंतजार करो। इतना कहने के बाद उसने यिमेंग के कंधे पर हाथ रखा और वे दोनों आंगन में गायब हो गए। पुकारो। पलक झपकते ही उन दोनों के नीचे घाटी में एक शांत गांव दिखाई दिया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 147 9 पूंछ वाला दानव फॉक्स हुए। अध्याय 147 9 पूंछ वाला दानव लोंगी हुए। कृपया अनुशंसा करें। इस बार कियान युचेंग की कार्रवाई तेज और निर्णायक कही जा सकती है। यिमेंग द्वारा उसे संपर्क बिंदु पर लाने के बाद उसने तुरंत उस व्यक्ति को अपने नियंत्रण में ले लिया। विशेष प्रसंस्करण विधियों के बाद कियान युचेंग ने प्रतिद्वंद्वी के मुख्यालय का स्थान प्राप्त किया। यिमेंग को इस स्थान पर लाने के लिए उन्होंने टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया। मुझे कहना होगा, जब मैंने पहली बार इस जगह को देखा तो यह स्वर्ग जैसा लगा। निरंतर पहाड़ एक प्राकृतिक बाधा है जो लोगों को इस जगह की खोज करने से रोकती है। सबसे सुविधाजनक मार्ग वह गुफा है जो लंबे समय से पहाड़ में मौजूद है। जब कियान युचेंग यहाँ आए तो इससे काफी सतर्कता बरती गई होगी। लोगों की भीड़ को देखते हुए उन्होंने अपना दबाव डाला और सोल सेंट लेवल से नीचे वाले लोग सीधे बेहोश हो गए। जिस बात पर उन्हें आश्चर्य हुआ वह यह थी कि अभी भी 200 से अधिक लोग बचे थे जो उनकी आत्मिक शक्ति के दबाव का हठपूर्वक विरोध कर रहे थे। विरोधी नेता ने अपनी असली पहचान भी बताई। सफेद सादी पोशाक, घूंघट पहने हुए, भरे हुए शरीर वाली और प्रलोभन से भरी हुई एक महिला। कियान युचेंग को उम्मीद नहीं थी कि यह महिला इंसान नहीं थी। 9 पूंछ वाली राक्षस लोंगी। आत्मिक जानवरों ने मानव रूपों में रूपांतरित होकर मानव समाज को उखाड़ फेंकने की इच्छा से इस स्थान पर इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया। जैसा कि उन्नत बुद्धि वाले आत्मिक जानवर से अपेक्षा की जाती है, उसकी सोच अद्वितीय है। बिना कुछ कहे उसने उसके सामने आते ही उसे अपने वश में कर लिया। यह सच है कि उसका स्तर 99 है, लेकिन वह अभी भी ईश्वर स्तरीय डोमेन का उपयोग कर सकता है। एक बार पवित्र प्रकाश क्षेत्र खुल गया तो आप अजय हो जाएंगे। आखिरकार एक दोस्ताना आदान प्रदान के बाद जो शुष्क, श्रमसाध्य और थका देने वाला था, उन्होंने अंतः महिला नेता से निपटा और पूरा संगठन कियान युचेंग के नियंत्रण में था। जू लिंगयुन उस समय हैरान रह गई जब उसने कियान युचेंग से वापस लाई गई नई महिला को देखा। वह बहुत सुंदर लग रही है, किसी जहरीले गुलाब की तरह। मेरा नाम हु युएर है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मैडम। महिला अब भी उसका बहुत सम्मान करती थी। जू लिंगयुन की हैरान नजर देखकर कियान युचेंग ने समझाया, यह हु युएर है, उस संगठन का नेता। लेकिन वह पहले से ही मेरा अधीनस्थ है, हमारे अपने में से एक। जू लिंगयुन को तब एहसास हुआ कि यह वह व्यक्ति था जिसे उसके लिए काम करने के लिए पाया गया था। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि कियान यू शहर को छोटी सेनाओं में बहुत कम रुचि थी और उनकी दक्षता अधिक नहीं थी। यदि इस महिला को स्वीकार कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से दूसरे पक्ष की शक्ति को कम नहीं आंका जाएगा। उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। जब तक कियान युचेंग इस बार सुरक्षित लौट सकता था, यही सब मायने रखता था। जीलिंग और यूलिंग का रवैया जू लिंगयुन जैसा ही था। उन्हें राहत मिली कि कियान युचेंग सुरक्षित लौट आए। हु युएर थोड़ा चौंक गया। इस अगोचर आंगन में तीनों महिलाओं का शीर्षक दुलो था। कितना रहस्यमय आदमी है, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि कियान युचेंग क्या योजना बना रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दूसरा पक्ष बहुत ऊंचाई पर खड़ा होकर महाद्वीप में हो रहे बदलावों को देख रहा था, लेकिन दोनों को ध्यान में रखते हुए काम करने में वह बहुत सहज था। उनका मानना था कि दूसरी पार्टी जो करना चाहती थी वह अभूतपूर्व था। यह अभी भी जल्दी है, मुझे खेती में आपकी प्रगति की जांच करने दीजिए। कियान युचेंग ने बात की। जीलिंग और यूलिंग की आंखें चमक उठीं। यह उनके मार्शल सोल फ्यूजन कौशल को आजमाने का एक अच्छा अवसर था। उन्होंने एक स्वर में कहा, बहुत बढ़िया, हम भी देखना चाहते हैं कि हमारी ताकत में कितना सुधार हुआ है। जू लिंगयुन ने सिर हिलाया और खुद को तैयार किया। आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित न करने के लिए बेहतर होगा कि मैं सुरक्षित रहूं। कियान युचेंग ने इसके बारे में सोचा, अवरोध खोला और एक विशेष स्थल का निर्माण किया। खत्म करने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम अब शुरू कर सकते हैं। जीलिंग और यूलिंग ने एक साथ अपनी मार्शल भावना प्रकट की और चिल्लाए, फ्यूजन पर्पल जेड घोस्ट। यह उनका विशिष्ट मार्शल सोल फ्यूजन कौशल है, पर्पल जेड घोस्ट। म्याऊ। एक छोटी सी बिल्ली दिखाई देती है, लेकिन यह बहुत खतरनाक लगती है। मास्टर, मैं हमला करने जा रहा हूं। जीलिंग थोड़ा मुस्कुराया, यूलिंग की ओर देखा और हमला शुरू कर दिया। बिल्ली के बच्चे का फर खड़ा हो गया और वह बैंगनी बिजली की एक लकीर में बदल गया और कियान युचेंग की ओर दौड़ पड़ा। क्या हुआ? क्या आप उन 3 नौकरानियों से अलग होने में अनिच्छुक हैं? हु युएर ने कियान युचेंग की चुप्पी को देखते हुए हैरानी से पूछा। आप किस बारे में सोच रहे हैं? कियान युचेंग ने उस पर अप्रसन्न दृष्टि डाली और अपना हाथ लहराया। तड़प गया। हु युएर शर्मा गया। इस व्यक्ति ने उसे वहां क्यों मारा? जहां पूंछ जुड़ती है वह स्थान बहुत संवेदनशील होता है। कियान युचेंग ने फिर कहा, एक छोटी सी सजा एक बड़ी चेतावनी है। अगली बार अपने शब्दों से सावधान रहें। हम हु युएर ने अपना सिर घुमा लिया और उसकी ओर देखना बंद कर दिया। कियान युचेंग स्वाभाविक रूप से जिंगलो साम्राज्य छोड़ने के लिए अनिच्छुक नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें नवीनतम समाचार प्राप्त हुआ था। टैंग सैन की पहली और दूसरी स्पिरिट रिंग दोनों भूतिया लताएं हैं। यू शियाओगैंग को भी पता चला कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके शिष्य की मार्शल आत्मा को भूत बेल द्वारा उत्पन्न आत्मा के छल्लों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण था। शायद यह प्रमाण पत्र पर लिखी गई सुबह की महिमा नहीं थी, बल्कि अत्यंत दुर्लभ भूत बेल मार्शल स्पिरिट थी। फिर किंग वू के बारे में खबर है। ऐसा लगता है कि टैंग सैन के साथ उसका रिश्ता बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। एक बार जब वह बियर के नशे में थी तो उसने वास्तव में टांग सैन को अपने साथ भाई बनने के लिए खींच लिया और वे भाई बहन बन गए। यही मुख्य बिंदु है जिस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। प्रकाश की देवी तितली को टांग सैन की मदद नहीं करनी चाहिए। हमें उन्हें तोड़ने का कोई रास्ता खोजना होगा। अपने विचारों को सुलझाने के बाद कियान युचेंग ने हु युएर की ओर देखा और कहा, एक बार जब आप स्पिरिट हॉल में लौटेंगे तो आपकी पहचान निश्चित रूप से पता चल जाएगी। आप कब परिवर्तन और पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं? वह जानता था कि दूसरा पक्ष उसकी खेती को दबा रहा है, लेकिन यह अच्छा तरीका नहीं था।
यदि आप इसे बहुत कठोरता से दबाते हैं तो अंतिम प्रतिक्रिया अधिक मजबूत होगी। मानव, तुम्हें यह कैसे पता चला? मेरी जनजाति के रहस्य बाहरी लोगों को नहीं बताए जाते। हु युए को आश्चर्य हुआ कि उसे यह कैसे पता चला। यह एक राज है, कियान युचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई और इसका पता नहीं लगा सकता। हु युए ने इसके बारे में सोचा और सच कहा, नाइनटेल फॉक्स किसी भी समय रूपांतरित और पुनर्निर्माण कर सकता है, लेकिन इसे बहुत शांत वातावरण में रखने की जरूरत है। फिर मैं तुम्हें स्टार फॉरेस्ट में ले चलूंगा। वहां एक शानदार जगह है। वैसे वहां लेवल 47 6 पूंछ वाली लाल फायर फॉक्स भी है। कियान युचेंग ने कहा। सेलेस्टियल फॉक्स या डेमन फॉक्स कुलों के बीच बहुत कम आत्मिक जानवर हैं जो 100,000 वर्ष पुराने हो गए हैं। स्वर्गीय क्लेश अत्यधिक बुद्धिमान आत्मा जानवरों की सफलता को प्रतिबंधित कर रहा है। 470,000 वर्षों तक जीवित रहने में सक्षम होना पहले से ही एक सर्वोच्च भाग्य है। हु युए थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा कि वह अकेली थी जो 100,000 साल के स्वर्गीय क्लेश को सफलतापूर्वक पार कर गई थी। समय खत्म हो रहा है, चलो चलें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कियान युचेंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वे दोनों बात की छवियों के रूप में गायब हो गए। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो हु युए ने अपने सामने एक विशाल झील पाई जिससे बहुत ही आरामदायक माहौल महसूस हो रहा था। क्या यह स्टारडू महान वन है? उसने कियान यू शहर को कुछ संदेह से देखा। कियान युचेंग ने सिर हिलाया था, कोर सर्कल। फिर झील के पानी में हल्की लहरें उठने लगीं और सिल्वर ड्रैगन किंग बाहर आ गया। मिस्टर कियान, आप एक छोटी लोमड़ी के साथ क्या कर रहे हैं? हु युए ने उसकी ओर देखा, भयभीत महसूस कर रहा था और उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह एक 9 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी है। अब उसे पुनर्निर्माण के लिए एक इंसान में बदलने की जरूरत है। वातावरण को शांत करने की जरूरत है, कियान युचेंग ने कहा। तब मैं तुम्हें तुम्हारे व्यवसाय से परेशान नहीं करूंगा। अपने कार्यों के बारे में जानने के बाद सिल्वर ड्रैगन किंग झील के तल पर लौट आया। उसके जाने के बाद ही हु युए ने राहत की सांस ली। इतना मजबूत रक्तपात दमन, इतना डरावना। वह आत्मा जानवरों का स्वामी है, ड्रैगन भगवान का अवतार है। कियान युचेंग ने बोलना समाप्त करने के बाद उसे परिवर्तन की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। हु युए एक खुली जगह पर चली गई, बैठ गई और अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगी। हालांकि उसकी आत्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव और भी मजबूत होता गया और उसके पीछे से पूछें प्रकट होने लगी। इस अध्याय का अंत। अध्याय 148 स्पिरिट हॉल में लौटें, दुष्ट आत्मा मास्टर का संदेश। अध्याय 148 स्पिरिट हॉल में वापसी, दुष्ट आत्मा गुरु का संदेश, सिफारिश आवश्यक। जब हु युए बदल गया तो कियान युचेंग ने उसे 10,000 साल पुराने बर्फ के मजा का 1 पाउंड का टुकड़ा स्थानांतरित कर दिया। इतनी बड़ी और शुद्ध ऊर्जा के संचार के साथ परिवर्तन के बाद उसका स्तर तेजी से 60 के स्तर तक पहुंच गया। इससे कियान युचेंग के अनुमान की भी पुष्टि हुई कि इंसानों में तब्दील आत्मा जानवरों में खुद को फिर से भरने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी और वे जल्दी ही परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर सकते थे। अब आप स्तर 60 के आत्मा सम्राट हैं। जल्दी करें और अपनी आत्मा की अंगूठी को सघन करें। हु युए ने स्वाभाविक रूप से अपनी वर्तमान स्थिति को समझा। अभी शुद्ध ऊर्जा ने उसे तुरंत परिपक्वता तक पहुंचने में मदद की। उसने सिर हिलाया, कृपया एक क्षण रुकें सर। खड़े होने के बाद उसने अपने वर्तमान शरीर को करीब से देखा। ब्रश। उसे महसूस हुआ कि कुछ धीरे से कपड़ों का एक सेट उसके ऊपर गिर रहा है। ये तुम्हारे कपड़े हैं, मैं पहले इनसे बचूंगा। जब उसने कियान युचेंग की ओर देखा तो दूसरा पक्ष पहले ही दूर एक पेड़ के पीछे चल चुका था। कियान युचेंग चौंके बिना नहीं रह सका। यह आश्चर्यजनक है, उसका फिगर लिंग्यून के बराबर है। विक्सेन, बहुत डरावना। हु युए ने निर्देशों वाले कपड़े पकड़ रखे थे। हम दोस्तों, वह सिर हिलाते हुए धीरे धीरे अपने कपड़े पहनने लगी। अपने कपड़े पहनने के बाद वह फिर से पालथी मारकर बैठ गई और अपनी आत्मा की अंगूठी को संघनित करने लगी। आत्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए कियान युचेंग फिर से चल पड़ा। गुलाबी आत्मिक शक्ति ने हु युए को घेर लिया है और उसकी आभा धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। हम पहली पीली आत्मा वलय संघनित हो गई है। यह दृश्य ऐसे ही चलता रहा। आधे घंटे बाद उसकी सभी 6 स्पिरिट रिंगें संघनित हो गईं। पीला पीला, बैंगनी बैंगनी, काला काला। मानक आत्मा वलय अनुपात। आपको कैसा लगता है? कियान युचेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत बढ़िया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हु युए को अब उस अदृश्य खतरे का एहसास नहीं हुआ और उसे बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। मनुष्यों के बीच आत्मा सम्राट मूल रूप से उस स्तर तक पहुंच गए हैं जहां वे अपनी रक्षा कर सकते हैं और जैसे जैसे समय बीतेगा वह और मजबूत होती जाएगी। यह अच्छा है, हम स्पिरिट हॉल में जाने के लिए तैयार हैं। इतना कहने के बाद कियान युचेंग ने झील की ओर देखा और फिर कहा, धन्यवाद। सिल्वर ड्रैगन किंग की आवाज आई, यह एक छोटी सी बात है। उसने अपना दाहिना हाथ फिर से हु युए के कंधे पर रखा और वे दोनों गायब हो गए। दृश्य बदल गया और वे दोनों वुहुन शहर के बाहर जंगल में आ गए। आइए चलें और महाद्वीप के सभी आत्मा स्वामियों के मन में पवित्र भूमि को दिखाएं कि वह कैसी दिखती है। कियान युचेंग ने कहा और जंगल से बाहर चला गया। हु युए ने उसका पीछा किया और उसके सामने वुहुन शहर की ओर देखा जिसके पास एक गहन विरासत थी। शहर में सुचारू रूप से प्रवेश करने के बाद कियान युचेंग उसे स्पिरिट हॉल में ले गया। जैसे ही मैं पोप के महल में गया, मैं बाहर से लौट रहे बीबी डोंग से टकराया। बीबी डोंग ने कियान युचेंग द्वारा वापस लाई गई अजीब महिला को देखा और बहुत भ्रमित महसूस किया। दूसरे चाचा, जब आप जिंगलुओ साम्राज्य में गए तो सम्राट ने आपको एक सुंदरता दी। जैसे ही कियान युचेंग ने उसे देखा, वह समझ गया कि बीबी डोंग ने क्या गलत समझा था। यह हु युए है। उन्होंने बीबी डोंग का परिचय हु युए से कराया। यह मेरा स्पिरिट हॉल सेंट है, बीबी डोंग। बीबी डोंग ने हु युए को फिर से देखा और उसके असली रूप को देखा। 9 पूंछों वाली एक लोमड़ी। यह महिला भी रूपांतरित और पुनर्जन्म लेने वाली एक आत्मिक जानवर है। वह मुस्कुराई और बोली, बोलो, स्पिरिट हॉल में आपका स्वागत है, मैं बीबी डोंग हूँ। हु युए भी मुस्कुराया और कहा, हु युए, महामहिम संत से मिलें। डोंगर, तुम कुछ समय के लिए पोप का महल संभालो। मैं पहले युए का ख्याल रखूंगा। ठीक है। कियान युचेंग ने हु युए को पोप के महल से बाहर निकाला और अपने निवास की ओर चल दिया। लिंग युआन ने कियान यू शहर की आभा को महसूस किया और घर से बाहर चला गया। यह और कुछ नहीं, उसे एक पराई औरत की सांसें भी महसूस हुई। इसके अलावा इसमें से एक प्रकार की मोहक आभा निकलती है। भाई चेंग बहकावे में आने वालों में से नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह महिला असाधारण है? जैसे ही वह आंगन से बाहर निकली, उसने कियान युचेंग के पास हु युए को देखा। यह महिला आह की तरह एक रूपांतरित आत्मा वाली जानवर है। तब उसे समझ आया कि कियान युचेंग का उसे वापस लाने का कोई उद्देश्य होगा। वह वापस आ गया है। ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ। लिंग युआन और कियान युचेंग ने एक दूसरे को देखा, उनके बीच एक मौन समझ थी। घर में प्रवेश करने के बाद कियान युचेंग ने लिंग युआन को अपने अनुभव के बारे में संक्षेप में बताया। मिस युअर, चूंकि आप यहाँ हैं, मुझे आशा है कि आप बुनियादी नियमों का पालन कर सकती हैं। जैसे ही लिंग युआन ने अपना मुंह खोला, एक महिला की आभा तुरंत उभर आई। वह जानती थी कि कियान युचेंग के आसपास की महिलाएं अंततः उसकी ओर आकर्षित होंगी। कियान दाओलियो द्वारा मान्यता प्राप्त कियान परिवार की बहू के रूप में उसे अभी भी वही बोलना है जो उसे बोलना चाहिए। महोदया, आप समझती हैं। हु युए ने सिर हिलाया। उसके सामने वाली महिला पिछली 3 महिलाओं की तुलना में अधिक प्रभावशाली थी।
यह एल्डर लिंग युआन है और मेरी पत्नी भी है। एक स्तर 99 शीर्षक दुलुओ, लेकिन वह हजारों वर्षों में खेती के इस स्तर तक पहुंचने वाली महाद्वीप की पहली महिला है। कियान युचेंग ने लिंग युआन का परिचय उससे कराया। लिंग युआन मुस्कुराया और फिर से पूछा, मिस युएर, आपका वर्तमान साधना स्तर क्या है? युएर, मैडम, मैं अब 63 के स्तर पर हूँ। परिपक्व अवस्था। लिंग युआन ने यह नहीं सोचा था कि वह पहले से ही परिपक्व अवस्था में थी, जो अधिकांश परेशानियों से बच सकती थी। हालांकि पूजा हॉल में बुजुर्ग अभी भी अपनी सोच में अपेक्षाकृत रूढ़िवादी हैं। अगर उन्हें पता चला तो हु युएर की पहचान शर्मनाक होगी। भाई चेंग, पहले उसे मेरे साथ रहने दो। मिस युएर के सोल सेंट तक पहुंचने के बाद वह स्पिरिट हॉल में कहीं भी जा सकेगी। लिंग युआन ने अपने विचार व्यक्त किए। कियान युचेंग भी समझ गई कि उसका क्या मतलब है। पूजा घर को इस बात का पता नहीं होगा। युएर, तुम्हें फिलहाल अयुआन के साथ रहना चाहिए। जब आप 70 के स्तर को सफलतापूर्वक पार कर लेंगे तो मैं आपके लिए विशिष्ट चीजों की व्यवस्था करूंगा। उन्होंने लिंग युआन के सुझाव को स्वीकार करते हुए बात की। हु युएर को पता था कि यह उन दोनों का नेक इरादा था और शायद स्पिरिट हॉल में अन्य मास्टर्स थे जो उसकी पहचान की खोज करेंगे। जब वह सोल सेंट स्तर पर पहुंचती है और उसकी मार्शल आत्मा का असली रूप सामने आता है तो उसकी आत्मा जानवर की आभा पूरी तरह से गायब हो जाएगी। आप समझते हैं? इस अवधि के दौरान आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। लिंग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। दूसरी मंजिल के बाईं ओर का तीसरा कमरा खाली है। पहले जाकर देख लो। हु युएर समझ गई कि दोनों को कुछ बात करनी है, इसलिए वह खड़ी हुई और ऊपर चली गई। उसके कमरे में प्रवेश करने का एहसास होने के बाद लिंग युआन ने अपनी मुस्कुराहट दूर कर दी। भाई चेंग, दुष्ट आत्मा स्वामी हाल ही में बड़े पैमाने पर फैल गए हैं और तट के कई गांवों पर हमला किया गया है। यहां तक कि शाखा मंदिर को भी भारी नुकसान हुआ। इस खबर से कियान युचेंग का चेहरा बदल गया और उसने जानलेवा इरादा दिखाया। आपने क्या कहा? एक दुष्ट आत्मा गुरु की इस समय आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, जासूसों द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार हमले तट के किनारे के सभी गांवों पर थे और दुश्मन ने कॉन्ड्रा को भी बाहर भेज दिया था। लिंग युआन ने आह भरी और फिर क्रोधित रूप दिखाया। ऐसा प्रतीत होता था कि दुश्मन समुद्र से अचानक प्रकट होता है और जब भी उनका सामना किसी गांव से होता है तो वह चुपचाप हमला कर देता है। क्या तियानदो साम्राज्य ने सेना भेजी है? कियान युचेंग ने पूछा। नहीं, पास में तैनात सैनिकों में हलचल के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। यह भी कुछ ऐसा था जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। तियानदो साम्राज्य इस मामले पर ध्यान नहीं देना चाहता था। मुलान को 5वीं एक्शन टीम का नेतृत्व करने दें और युगुआन गुइमी को गुप्त रूप से सहायता प्रदान करें। कियान युचेंग ने त्वरित निर्णय लिया। अब उनके सबसे होनहार शिष्य पर कार्रवाई करने का समय आ गया है। उन्होंने थंडर अकादमी में बहुत कुछ हासिल किया और जब वे वुहन शहर कियान्यू शहर लौटे तो उन्हें थंडर और लाइटनिंग बॉडी टेम्परिंग तकनीक सिखाई गई। अब मैं 79 के स्तर पर हूं, कॉन्ट्रा बनने से केवल एक कदम दूर। लिंग युआन को पता था कि कियान युचेंग गुस्से में है, इसलिए उसने एक विशेष ऑपरेशन टीम भेजने की तैयारी की। ठीक है, मैं बाद में इसकी व्यवस्था कर दूंगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 149 विशेष अभियान दल 5। अध्याय 149 5वीं विशेष अभियान टीम। म्यू लैन बचपन से ही कियान युचेंग का पसंदीदा रहा है। यह शांतचित्त शिष्य चारों बच्चों में सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करने वाला और मेहनती था। कियान युचेंग को अब केवल अपनी शादी की चिंता है। उसे चीजों को करने की चिंता नहीं है, क्योंकि यह शिष्य पहले से ही चीजों को अपने आप संभालने में सक्षम है। अन्यथा वह उसे 5वीं एक्शन टीम का कप्तान नहीं बनने देते। शिक्षक, म्यू लैन को लिंग युआन द्वारा यहाँ लाया गया था और उसने कियान युचेंग को देखा था। क्या आप मिशन के बारे में स्पष्ट हैं? कियान युचेंग ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। शिक्षक, यह हमारी 5वीं टीम का पहला मिशन है। हम निश्चित रूप से मिशन पर खरे उतरेंगे। म्यू लैन ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे आप पर भरोसा है। कियान युचेंग ने सिर हिलाया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जीवित वापस आना ही होगा। शिक्षक, 36 रणनीतियों में से भाग जाना सबसे अच्छी रणनीति है। मैं यह हमेशा से जानता हूं। अब जब 5वां दस्ता नवीनतम हथियारों से सुसज्जित हो गया है तो मुझे विश्वास है कि मैं दुष्ट आत्मा गुरु को हराने के लिए टीम के सदस्यों का नेतृत्व कर सकता हूं। म्यू लैन का स्वर आत्मविश्वास से भरा था। आखिरकार कियान्यू शहर द्वारा उन्हें प्रदान किए गए उपकरण वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। कियान युचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, किंगेर जल्द ही यहाँ आएगी, इसलिए यह हमारे लिए एक साथ भोजन करने का एक अच्छा अवसर है। यह नाम सुनकर मुलैन के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। जल्द ही शुई किंगर कियान्यू शहर पहुंचे। जब उन्होंने कियान युचेंग और लिंग युआन को देखा तो उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, नमस्कार शिक्षक और मास्टर की पत्नी। कियान युचेंग ने अपना हाथ लहराया, दूसरे पक्ष को संयम न बरतने का संकेत दिया। किंगर यहाँ है, बैठ जाओ, आपका स्वागत है। शुई किंगर म्यू लैन के ठीक सामने लिंग युआन के बगल में बैठी थी। क्यों आप लोग आमतौर पर इतने करीब होते हैं, यहाँ आने पर आप एक दूसरे को कैसे नहीं पहचानते? लिंग युआन ने उसे इस तरह देखा और मजाक किया। मालिक की पत्नी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? शुई किंगर शर्मा गई और शर्म महसूस करने लगी। मैंने आपको इस बार यहाँ आने के लिए कहा क्योंकि सबसे पहले म्यू लैन एक मिशन पर बाहर जाने वाला है और दूसरा यह आप दोनों के बारे में है। जब आप छोटे थे तब से मैंने आप दोनों को बड़े होते देखा है। अब आपने यह हासिल कर लिया है। आपके शिक्षक के रूप में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं अपने दिल की गहराइयों से कह सकता हूँ, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक स्नातक कर लिया है। कियान युचेंग ने एक बुजुर्ग के रूप में यह बात कही। शिक्षक, हम भाग्यशाली हैं कि हम आपसे मिले, म्यू लैन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। यदि आप नहीं होते तो शायद मैं अभी भी वहीं भटक रहा होता। सामान्य आत्मा गुरुओं की नजर में इन 4 बच्चों में बेकार मार्शल आत्माएं हैं और वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। शुई युनियान द्वारा गोद लिए जाने के बाद कियान युचेंग को इसके बारे में पता चला और उन्होंने उनका तिरस्कार नहीं किया। इसके बजाय यह सावधानीपूर्वक दी गई शिक्षा है जो उनके विकास के मार्ग पर एक प्रकाश स्तंभ जलाती है। शिक्षक, धन्यवाद। शुई किंगेर ने भी अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। उसने तुरंत पूछा, शिक्षक, क्या इस बार अपने मिशन के दौरान भाई पादरी का दुष्ट आत्मा गुरु के साथ कोई संपर्क था? कियान युचेंग ने सिर हिलाया और उत्सुकता से पूछा, किंगेर, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? शुई किंगर ने आह भरते हुए उत्तर दिया, मेरी कक्षा में एक बच्चा है जिसका घर समुद्र के किनारे है। मुझे आज शो पत्र मिला। मैं यह मिशन म्यू लैन को देने की योजना बना रहा हूँ। अगर दुष्ट आत्मा गुरु मुझे नए पोप को भड़काना चाहता है तो उसे 2 बार सोचना चाहिए। बड़े पैमाने पर उन्हें निशाना बनाने के बजाय हम उन्हें हमारा फायदा उठाने का मौका दे रहे हैं। कियान युचेंग ने समझा कि यह उनका अंदरूनी सूत्र ही होगा जिसने संदेश पहुंचाया, जिससे ये लोग पीछे हटने में असमर्थ हो गए। महाद्वीप के अधिकांश दुष्ट आत्मा स्वामियों को स्पिरिट हॉल द्वारा पकड़े जाने के बाद गुप्त रूप से वध के शहर में भेज दिया जाएगा। दुष्ट आत्मा के स्वामी कभी भी पीटे जाने को याद नहीं रखते हैं और हर बार जब पोप की स्थिति स्पिरिट हॉल में बदल जाती है तो वे अराजकता पैदा कर देंगे। शिक्षक, चिंता मत करो, मैं उन लोगों को जाने नहीं दूंगा। म्यू लैन दुष्ट आत्मा गुरु से बहुत नफरत करता था। उसने दुष्ट आत्मा गुरु की बुराई देखी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह दयालु नहीं होगा। पादरी भाई, शांत रहना याद रखें। चाहे कुछ भी हो जाए, सुरक्षा सबसे पहले आती है। मैं स्पिरिट हॉल में रहूंगा, आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। शुई किंगर ने म्यू लैन पर पूरा विश्वास जताते हुए बात की। ठीक है, चलो खाओ। लिंग युआन ने उन्हें बात जारी रखने से रोक दिया।
इस बार मैंने लोगों को शांतिपूर्ण भोजन करने के लिए बुलाया, न कि दुष्ट आत्मा गुरु पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए। कियान युचेंग को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई और वह लगभग विषय से भटक गया। उसने मुस्कुराते हुए मेज पर रखे बर्तनों का परिचय दिया। आइए, आपका स्वागत है, मैंने ये खुद बनाए हैं। म्यू लैन और शुई किंगर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और एक स्वर में कहा, मैंने लंबे समय से शिक्षक के खाना पकाने का स्वाद नहीं चखा है, मुझे इसकी याद आती है। लिंग युआन ने यह भी कहा, जितना चाहो खाओ, आपका स्वागत है। तभी डाइनिंग टेबल पर चारों लोगों की हंसी गूंजने लगी। पांचवी टीम के बेस पर पहुंचने से पहले म्यू लैन ने अपनी कुछ मुस्कुराहटों में से एक को हटा दिया। दुष्ट आत्मा गुरु धिक्कार है। वह दृढ़ कदमों से बेस में चला गया और उसके समान उम्र के 11 आत्मा गुरु तुरंत इकट्ठे हो गए। टीम लीडर म्यू लैन ने सिर हिलाया और कहा, हमारा मिशन जारी कर दिया गया है, क्या आप इसके बारे में स्पष्ट हैं? समझा, 11 लोगों ने एक स्वर में कहा। ठीक है, यह हमारी 5वीं स्पेशल ऑपरेशंस टीम द्वारा अपनी स्थापना के बाद से किया गया पहला मिशन है। यह पोप द्वारा हमें दिया गया एक अवसर है, हमें इसे अच्छी तरह से पूरा करना चाहिए। दुष्ट आत्मा स्वामी पर कड़ा प्रहार करो और मृत नागरिकों और साथियों का बदला लो। म्यू लैन एक पल के लिए रुका, फिर कार्रवाई के लिए तैयार होने का आदेश जारी किया। अपने उपकरण लाओ, इकट्ठा करो और निकल पड़ो। इतना कहने के बाद उनके सहित 12 लोग जल्दी से अपने अपने तंबू में लौट आए और अपने उपकरण निकाल लिए। 5वीं स्पेशल ऑपरेशंस टीम 2 साल पहले स्थापित की गई थी और गुप्त प्रशिक्षण से गुजर रही है। कुल 12 सदस्य हैं, जिनमें से सभी को कियान युचेंग द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुना गया था। मजबूत आक्रमण विभाग, फुर्तीले आक्रमण विभाग, रक्षा विभाग और सहायक विभाग से प्रत्येक में 3 आत्मा स्वामी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मार्शल आत्मा की विशेषताओं के अनुसार संबंधित आत्मशक्ति हथियारों से सुसज्जित है। उनके भंडारण आत्मा गाइड कारीगर विभाग द्वारा विकसित नवीनतम आत्मा गाइड स्नाइपर राइफलों से भी सुसज्जित हैं। अधिकतम सीमा 1500 मीटर तक पहुंच सकती है और समान स्तर के आत्मा स्वामी को मारने के लिए चरम सीमा 800 मीटर है। इसके अलावा आत्मा निर्देशित मोर्टार भी हैं जो लंबी दूरी तक कवरेज करने में सक्षम हैं। कुछ हद तक 5वीं स्पेशल ऑपरेशंस टीम डुलुओ महाद्वीप की पहली विशेष बल टीम है। या यह गुप्त रूप से सुसज्जित है? इस युग में आग्नेयास्त्रों वाली विशेष टीमें मौजूद नहीं होनी चाहिए। यद्यपि आत्मा मार्गदर्शकों का अध्ययन मुख्य भूमि पर किया गया है, उनका वर्तमान स्तर भंडारण तक ही सीमित है। बाइबल के मार्गदर्शन से उन्होंने एक अपेक्षाकृत आदिम थर्मल फायर अटैक सोल गाइड तैयार किया। निस्संदेह शक्ति अद्भुत है। आत्मबल के आशीर्वाद से इन हथियारों की शक्ति लगभग 3 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। 5वीं स्पेशल ऑपरेशंस टीम भी कियान्यू शहर की प्रारंभिक अवधारणा थी। दुष्ट आत्माओं के स्वामी इस समय सबसे अधिक अराजकता में हैं, जो उनकी वास्तविक युद्ध क्षमताओं का परीक्षण करने का एक आदर्श अवसर है। म्यू लैन की ताकत आत्मा मार्गदर्शक के साथ मिलकर उसके स्तर से ऊपर के विरोधियों को मार सकती है। डुलुओ महाद्वीप के आत्मा स्वामी अपनी आत्माओं के विलीन होने से पहले बहुत नाजुक होते हैं। जब तक आप विशेष गुण जोड़ने के लिए आत्मा कौशल का उपयोग नहीं करते, आप अचानक हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। टैंग सैन के छिपे हुए हथियार शक्तिशाली क्षति पहुंचा सकते हैं, उसके थर्मल फायर सोल गाइड का तो जिक्र ही नहीं। म्यू लैन ने एकत्रित टीम के सदस्यों की ओर देखा और गंभीरता से कहा, चला जाओ। इस अध्याय का अंत। अध्याय 150 स्नाइपर दुष्ट आत्मा स्वामी के लिए न्याय का क्षण। अध्याय 150 स्नाइपर दुष्ट आत्मा स्वामी के लिए निर्णय का क्षण। 5वीं विशेष अभियान टीम बहुत तेजी से आगे बढ़ी और आधे दिन में तटीय क्षेत्र में पहुंच गई। जब इन युवकों ने दुष्ट आत्मा स्वामी द्वारा छोड़े गए अपराधों को देखा तो हर कोई आक्रोश से भर गया। जानवर म्यू लैन ने दांत पीसते हुए कहा, शोक मनाने का समय नहीं था। उन्होंने तुरंत दुष्ट आत्मा गुरु का पता लगाने का आदेश दे दिया। मानचित्र खोलें और आप पिछले कुछ दिनों में दुष्ट आत्मा स्वामी द्वारा हमला किए गए गांवों का वितरण उस पर अंकित देखेंगे। कप्तान, आज रात पूर्णिमा की रात है। आधी रात बुरी आत्मा के आकाओं के लिए कार्रवाई करने का सबसे अच्छा समय है। टीम के सदस्य क्रमांकित ने कहा कि वह इस टीम के विश्लेषक थे। जिस स्थान पर उन्होंने हमला किया वह संभवतः यही है। उन्होंने मानचित्र पर लांगसी विलेज नामक स्थान की ओर इशारा किया और फिर से बात की। कोई रास्ता नहीं है। दुष्ट आत्मा गुरु द्वारा चुना गया मार्ग कट के साथ एक सीधी रेखा बनाना है जो बहुत अहंकारी है। 2 समूहों में विभाजित हो जाओ। लांगसी गांव के अलावा हम मेंगशुई गांव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। म्यू लैन ने उस अगोचर छोटे से गांव की ओर इशारा किया जिसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया था। उसने यह शर्त लगाने की हिम्मत नहीं की कि दुष्ट आत्मा गुरु इस स्थान को छोड़ देगा। आखिरकार प्रत्येक नागरिक का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। टीम के सदस्य नंबर 6 म्यू लैन के शब्दों से सहमत थे। कप्तान ने जो कहा वह समझ में आता है। हम भाग्य पर भरोसा नहीं कर सकते। विषम संख्याएं 1 समूह है, सम संख्याएं 2 समूह हैं। अलग अलग कार्य करें। मैं समूह 1 का नेतृत्व लांगसी गांव करूंगा और समूह 2 नंबर 8 के नेतृत्व में मेंगशुई गांव जाऊंगा। हर समय संपर्क में रहें। यदि दुश्मन सेनाएं हमारा पीछा करने के लिए बहुत अधिक हैं तो हम यहां मिल सकते हैं। म्यू लैन ने तुरंत एक कार्य योजना बनाई और मानचित्र पर लांशुयाओ स्थान की ओर इशारा किया। यह स्थिति किनारों पर ऊंची और बीच में नीची होती है। एक बार जब दुष्ट आत्मा गुरु को यहां फुसलाया जाता है तो वह आत्मा निर्देशित मोर्टार से अंधाधुंध बमबारी शुरू कर सकता है। मुख्य बात यह है कि यह स्थान 2 स्थानों के मध्य में है। समझा, बाकी लोगों को इस व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं थी। अब जबकि सामान्य कार्य योजना बन चुकी है तो समय आ गया है कि विशिष्ट कार्य योजना के बारे में संक्षेप में बात की जाए। म्यू लैन ने टीम के सदस्यों पर नजर डाली और जारी रखा। यदि दुष्ट आत्मा स्वामी समुद्र से आता है तो उससे निपटने के लिए अपनी स्नाइपर राइफल का उपयोग करें। यदि आप बुरा करना चाहते हैं तो आपको न्याय के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना कहने के बाद उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। तो फिर इन जानवरों को स्पिरिट हॉल के फैसले को स्वीकार करने दें। टीम के सदस्य क्रमांकित जो उपकप्तान भी हैं म्यू लैन की व्यवस्था से सहमत थे। क्योंकि कोई समस्या नहीं है, चलो अलग हो जाएं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, 5वीं स्पेशल ऑपरेशंस टीम 2 समूहों में विभाजित हो गई और अपने संबंधित मिशन बिंदुओं की ओर बढ़ गई। दुष्ट आत्मा गुरु, दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। म्यू लैन क्रोध से भर जाता था और समय समय पर समुद्र की ओर देखता था। धीरे धीरे समय बीता गया और जल्दी ही रात हो गई। पूर्णिमा का चांद उगाया और समुद्र बहुत चमकीला हो गया। म्यू लैन के नेतृत्व में पहली टीम लांगसी गांव के बाहर पहाड़ों में छिप गई और चुपचाप समुद्र में होने वाली हलचलों को देखती रही। 6 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूरबीन पकड़ रखी थी और एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत किए बिना समुद्र को देख रहे थे। जैसे जैसे चंद्रमा की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है, तट लैंडिंग के लिए बहुत उपयुक्त होता है। यहाँ यह आता है, टीम के सदस्य क्रमांकित समुद्र पर दिखाई देने वाले मस्तूल की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरों के चेहरे काले पड़ गए और उन सभी ने अपनी आत्मा निर्देशित स्नाइपर राइफलें निकाली और उन पर साइलेंसर लगा दिए। म्यू लैन की दूरबीन में एक जहाज का छायाचित्र दिखाई दिया। जैसे जैसे दूसरा पक्ष समुद्र तट के करीब आता गया, वह दूसरे पक्ष का चेहरा स्पष्ट रूप से देख सका। तिरस्कार की वह दृष्टि, साथ ही उसके मुंह के कोने पर चंचल और रक्तपिपासु मुस्कान दूसरे व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए पर्याप्त है। दुष्टात्मा स्वामी, हर कोई अपनी स्थिति में। आदेश पर वे सभी अपनी आत्मा निर्देशित स्नाइपर राइफलें अपने स्थान पर स्थापित करते हैं। दुष्टात्मा गुरु के सिर पर निशाना लगाओ, निशाना साधो। साथ ही समुद्र में जहाजों पर भी।
बॉस, हमने इस गांव की जांच की है और पाया है कि यह स्पिरिट हॉल के अधिकार क्षेत्र से बहुत दूर है। हम इस बार खुशी खुशी रिहा हो सकते हैं। एक बकरी जैसा और बहुत ही मनहूस चेहरे वाला एक आदमी हंसा। हम इस बार हमारा मिशन स्पिरिट हॉल पर दबाव डालना है। उन्हें बताएं कि हम दुष्ट आत्मा गुरुओं को हराना इतना आसान नहीं है। केवल इसी तरह से लोग जान सकते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं। नेता गंभीर स्वर में बोला। उसका मजबूत शरीर एक मजबूत जानलेवा आभा बिखेर रहा था। यह आदमी भी अच्छा इंसान नहीं है। कहे, उन लोगों ने नहीं सोचा होगा कि हम दो मोर्चों पर हमला कर रहे हैं। भले ही उन्होंने हमारा अनुमान लगा लिया हो, चीजें दूसरी तरफ आसानी से चलेंगी। वह मनहूस आदमी फिर हंसा, मानो उसने पहले ही जीत हासिल कर ली हो। सब तैयार हो जाओ, हमारा समय शुरू होने वाला है। सबसे आगे बैठे हट्टे कट्टे आदमी ने आदेश दिया। ठीक है। जब उसके सिर में खूनी छेद दिखाई दिया तो वह मनहूस आदमी हंसा भी नहीं। ठोको। शव समुद्र में गिर गया और नाव के नीचे का पानी लाल हो गया। छिपे हुए हथियार सब नीचे उतरो। प्रमुख दुष्ट आत्मा गुरु ने अभी अपना आदेश देना समाप्त भी नहीं किया था कि उसके मस्तिष्क और हृदय में दो और छेद दिखाई दिए। वह उस मनहूस आदमी के नक्शेकदम पर चलता हुआ समुद्र में गिर गया। न्यूलैंड ने अपने होंठ भींचे और शूटिंग की तैयारी जारी रखी। उनकी गति को दबाने के लिए तीसरे शॉट की तैयारी करें। समझे? 6 लोगों ने फिर से गोलीबारी की और नाव पर सवार दुष्ट आत्मा गुरु फिर से समुद्र में गिर गया। हमें दुश्मन का पता नहीं चला और हमारी तरफ से भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा टीम लीडर के बिना जहाज पर दुष्ट आत्मा के स्वामी और भी अधिक भ्रमित थे। धिक्कार है, वे इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाला यह कैसा छिपा हुआ हथियार है? स्थिर स्थिर। दुष्ट आत्मा स्वामी अब अराजकता में था और जो लोग खड़े हो गए और भागने की तैयारी कर रहे थे उनके सिर में बिल्कुल सटीकता से गोली मारी गई और वे समुद्र में गिर गए। इससे वे इतने भयभीत हो गए कि वे सभी डेक पर लेट गए और दोबारा अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं की। दूसरी ओर न्यूलैंड की प्रारंभिक भविष्यवाणी सही थी। दुष्ट आत्मा स्वामी ने 2 मोर्चों पर हमला किया और दुष्ट आत्मा स्वामी की एक और टीम ने मेंगशुई गांव पर हमला किया। टीम के सदस्य नंबर ने भी निर्णायक रूप से हमला करने का आदेश जारी किया और आत्मा गाइड स्नाइपर राइफल ने कई दुष्ट आत्मा स्वामी को भेज दिया। स्पिरिट हॉल का निर्णय 2 मोर्चों पर फलदायी रहा। न्यूलैंड और नंबर 8 के बीच एक गुप्त समझ थी और वे सबसे पहले दुष्ट आत्मा स्वामी के नेता को गोली मारकर हत्या करने वाले थे। उन्हें नाव पर अपनी रीढ़ खोने दीजिए और जब वे तट पर पहुंचेंगे तो यह फसल काटने का सबसे अच्छा समय होगा। दोनों ओर से आग का दमन भयंकर था और दुष्ट आत्मा स्वामी को भारी नुकसान हुआ। 5वीं स्पेशल ऑपरेशंस टीम द्वारा हमले की पहली लहर बहुत प्रभावी थी। दुष्ट आत्मा गुरु ने अंतः स्थिति को स्थिर कर दिया और समुद्र तट की ओर तेजी से बढ़ गया। हमारी स्थिति उजागर हो गई है। वे लोग निश्चित रूप से चार्ज करने वाले हैं। सोल ग्रेनेड तैयार रखें। उनका जहाज उतर चुका है। जितनी जल्दी हो सके सभी 10 सोल ग्रेनेड को बाहर फेंकें और फिर दुश्मन से मिलने के लिए एक फॉर्मेशन बनाएं। न्यूलैंड ने फिर से एक आदेश जारी किया और टीम के सदस्यों ने अपनी आत्मा निर्देशित स्नाइपर राइफलें हटा दी और 10 आत्मा निर्देशित ग्रेनेड निकाल लिए। दुष्ट आत्मा स्वामी का जहाज खड़ा हुआ और तुरंत उसे लगा कि वह खड़ा हो गया है। वे चिल्लाए और नरसंहार शुरू करने के लिए तैयार होकर आगे बढ़े। शाह! हवा टूटने की आवाज आई और उन सबने ऊपर देखा तो पाया कि वह एक काला गोल पत्थर था। मैं सचमुच भ्रमित हूं। क्या यह पत्थर हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है? दुष्ट आत्मा के स्वामियों ने तिरस्कार का संकेत दिया, लेकिन तब तक पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। क्लिक करें। उछाल। एक हिंसक विस्फोट हुआ और दुष्ट आत्मा स्वामी फिर चिल्ला उठे। क्या? मेरा पैर! भगवान की सजा, यह भगवान की सजा है। आंखें, मेरी आंखें। सर्वत्र रोना पीटना सुनाई देने लगा और दुष्ट आत्मा स्वामी को एक बार फिर न्याय की कसौटी पर कसना पड़ा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 151 विनाश युचेन की संतुष्टि। अध्याय 151 विनाश कियान युचेन की संतुष्टि। भोर के समय 5वीं विशेष अभियान टीम ने ठंडी आंखों से नीचे घाटी को देखा। युद्ध का परिणाम वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने युद्ध से पहले योजना बनाई थी। उन्होंने इस घाटी में दुश्मन को घातक झटका दिया। न्यूलैंड ने अपनी मार्शल भावना प्रदर्शित की और धीरे धीरे हवा में उड़ गया। उन सभी लोगों के लिए जो दुष्ट आत्मा गुरु के हाथों पीड़ित हुए हैं, अब आप शांति से आराम कर सकते हैं। स्पिरिट हॉल, हम इन अमानवीय लोगों को दंडित करने में आपकी मदद करेंगे। उन्होंने अपनी मार्शल स्पिरिट थंडर ब्लेड को बुलाया। छठी आत्मा कौशल थंडर ब्रेक्स एविल। भारी मात्रा में आत्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ और बिजली पागलों की तरह नीचे की ओर दौड़ने लगी। उछाल। गड़गड़ाहट और बिजली की तीव्रता ने लाशों को छू लिया और उन्हें धूल में बदल दिया। न्यूलैंड उतरा और अपने साथियों की ओर देखने लगा। हमने इस लड़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हम दुष्ट आत्मा गुरु को बताना चाहते हैं, जो कोई भी स्पिरिट हॉल की गरिमा का उल्लंघन करता है उसे मार दिया जाना चाहिए। टीम के 11 सदस्यों ने एक सुर में कहा, जो कोई भी स्पिरिट हॉल की गरिमा का उल्लंघन करता है उसे मार दिया जाना चाहिए। हर कोई आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। न्यूलैंड ने अपने प्यारे साथियों को गंभीरता से प्रणाम किया। कप्तान, टीम के सदस्यों ने उनका समर्थन किया और चेहरे पर मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। हम भाग्यशाली हैं कि हम कप्तान के साथ लड़ने में सक्षम हैं। न्यूलैंड शायद ही कभी मुस्कुराती थी, यह भी मेरी किस्मत है। गुइमी और युगुआन, जो गुप्त रूप से देख रहे थे, बहुत पहले ही सुन्न हो गए थे। लड़ने के इस नए तरीके ने उनकी समझ को ताजा कर दिया। लंबी दूरी के हमले, नजदीकी दूरी पर विस्फोट और फिर विनाश के लिए फिर से संगठित होना। खेलने की यह शैली सचमुच भयानक है। पोप ने निजी तौर पर पृथ्वी पर क्या अध्ययन किया है? एक बार युद्ध की यह पद्धति लोकप्रिय हो गई तो दोनों साम्राज्यों की सेनाएं अजय हो जाएंगी। युगुआन ने मन ही मन बुदबुदाया, उसके दिल का सदमा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। हम इस तरह की बात पर विचार नहीं कर रहे हैं। चूंकि पोप ने हमें गुप्त रूप से उनका अनुसरण करने के लिए कहा है, इसका मतलब है कि ये बातें अभी भी गुप्त रखी गई हैं। आप और मैं बस आदेशों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करें। हथियारों या अपराधों की परवाह किए बिना भूत काफी खुले विचारों वाले होते हैं। पोप के निर्देशों का पालन करना बहुत अधिक सोचना है और केवल अपनी परेशानियों को बढ़ाना है। बूढ़ा भूत, तुम सही कह रहे हो। युगुआन ने गहरी सांस ली और उसका मूड धीरे धीरे शांत हो गया। बस इन लड़कों का अनुसरण करो। वुहन शहर लौटने से पहले हमें अभी भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। भूत ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। न्यूलैंड और अन्य 12 लोग घाटी में दुष्ट आत्मा स्वामी से निपटने के बाद पहाड़ की चोटी पर एक बड़ी चट्टान थी और न्यूलैंड ने अपनी मार्शल आत्मा को फिर से बुलाया। इस कॉलम का मानचित्र पर कोई नाम नहीं है, तो चलिए इसे एक नाम देते हैं। बुराई घाटी का विनाश करें। यह सब करने के बाद ही न्यूलैंड को संतुष्टि महसूस हुई। मिशन पूरा हुआ। वापसी। आदेश पर वे तेजी से वुहन शहर की ओर बढ़े। युगुआन और गुइमी उनके पीछे पीछे चले। स्पिरिट हॉल में लौटने के बाद कियान युचेंग ने स्वाभाविक रूप से उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, लेकिन यह स्पिरिट हॉल में नहीं बल्कि उनके बेस में था। कैप्टन मुलान, कृपया अपने परिणाम रिपोर्ट करें। उसने न्यूलैंड की ओर देखा, उत्सुकता से कि उनकी पहली लड़ाई कैसी होगी। जब तक हर कोई सुरक्षित लौट सकता है, रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। परम पावन 5वीं स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 125 दुष्ट आत्मा स्वामी सभी नष्ट हो गए, कोई भी जीवित नहीं बचा। तटीय ग्रामीणों, इस बार किसी को चोट नहीं आई। मुलान बोला।
कियान युचेंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। इस प्रकार का गर्म हथियार युद्ध वास्तव में शक्तिशाली था। ये 12 लोग उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे और सफलतापूर्वक कार्य पूरा किया। ठीक है, उन्होंने मुस्कुराते हुए सभी की ओर देखा। 5वीं स्पेशल ऑपरेशंस टीम के मिशन के सफल समापन को देखते हुए प्रत्येक सदस्य को 10,000 साल के आइस मैरो के एक टुकड़े से पुरस्कृत किया जाएगा। 500 सोने के सोल सिक्के। 3 दिनों के लिए रिश्तेदारों से मिलने घर जाए। एकमात्र आवश्यकता यह है कि कार्य की प्रकृति को गोपनीय रखा जाए। उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। उसका प्रतिफल कितना उदार है। 5वीं स्पेशल ऑपरेशंस टीम के प्रत्येक सदस्य का वेतन प्रति माह 50 सोने के सोल सिक्के हैं। खेती के अन्य संसाधन भी बहुत पर्याप्त हैं और छुट्टियों के दौरान 100 सोने के सोल सिक्कों की अतिरिक्त सब्सिडी भी है। यह पूरे महाद्वीप में अद्वितीय है। कियान्यू सिटी के इनाम ने उन्हें बेहद उत्साहित कर दिया। हम मरते दम तक स्पिरिट हॉल की सेवा करेंगे। 12 लोग एक घुटने पर बैठे और एक स्वर में बोले। कियान युचेंग ने अपना हाथ लहराया और वे सभी खड़े हो गए और फिर कहा, वफादारी कुछ ऐसा नहीं है जो आप कहते हैं, यह कुछ ऐसा है जो आप करते हैं। आप अब अपने चरम पर हैं, बिल्कुल सुबह के उगते सूरज की तरह। स्पिरिट हॉल, हम आपके साथ पाकर बहुत भाग्यशाली हैं। वे यह जानकर बहुत प्रभावित हुए कि पोप उन्हें किस दृष्टि से देखते थे। दूसरों द्वारा पहचाना जाना कितना अच्छा लगता है। और बकवास नहीं, अब इनाम बांटते हैं। कियान युचेंग ने अपने स्टोरेज सोल गाइड से 12 छोटी स्टोरेज रिंग निकाली। उसके हाथ हिलाते ही टीम के प्रत्येक सदस्य के सामने 12 अंगूठियां तैरने लगी। आपके सभी पुरस्कार यहाँ हैं। 10,000 साल के बर्फ के मज्जा को अवशोषित करने के बाद आपकी आत्मिक शक्ति की साधना की गति 15 दिनों के भीतर तेज हो जाएगी। हालांकि हमलावर आत्मा मार्गदर्शक शक्तिशाली है, अपनी खेती में सुधार करना सबसे बुनियादी बात है। कियान युचेंग ने चेतावनी दी। हम इसे ध्यान में रखेंगे, 12 लोगों ने एक स्वर में कहा। उनमें से 12 में से सबसे कमजोर आत्मा राजा है। उनमें से अधिकांश आत्मा सम्राट हैं और एकमात्र आत्मा ऋषि कप्तान न्यूलैंड है। 20 वर्ष की आयु वाले एक सामान्य व्यक्ति के लिए साधना का यह स्तर पहले से ही बहुत अच्छा है। ऐसे पोप से मिलकर वे बहुत आभारी थे। तब मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। कियान युचेंग मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। इस कदम ने सभी को चौंका दिया। बेशक न्यूलैंड एक अपवाद है। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसके शिक्षक की ताकत कितनी भयानक थी। कियान युचेंग के चले जाने के बाद उन पर अब कोई रोक नहीं रह गई थी। बहुत बढ़िया, मैं वापस जाऊंगा और अपने माता पिता से मिलूंगा। इस बार मैं उनके लिए एक घर खरीदूंगा और उन्हें वुहेन शहर ले जाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि मेरी बहन कितनी लंबी हो गई है और क्या वह अब भी मुझे अपने भाई के रूप में पहचानती है। मेरे बेवकूफ भाई, तुम्हारा भाई वापस आ रहा है। दीदी, इस बार जब मैं घर लौटूंगा तो तुम्हें वुहेन शहर ले जाऊंगा। टीम के सदस्यों के उत्साह को देखकर न्यूलैंड अनजाने में मुस्कुरा दी। श्री किंगर के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में खुशी का एक संकेत दिखाई दिया। ठीक है, अब जब पोप ने हमें छुट्टी दे दी है तो आइए इसका आनंद लें। 10 मिनट कैजुअल कपड़े पहनो और बेस छोड़ दो। जैसे ही शब्द गिरे, टीम के सदस्य तुरंत अपने तंबू में चले गए और जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए। 10 मिनट से भी कम समय में वे कैजुअल कपड़े पहनकर फिर से इकट्ठे हो गए। चलो, शिविर मेरे पास छोड़ दो। कप्तान, मैं अब जा रहा हूँ। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद कैप्टन। अलविदा कप्तान। टीम के सभी सदस्यों के चले जाने के बाद न्यूलैंड बेस के बाहर चला गया और छिपने की व्यवस्था को सक्रिय कर दिया। यह कियान युचेंग द्वारा व्यवस्थित किया गया था और कोर स्विच उसके हाथों में है। यह देखने के बाद ही कि आधार पूरी तरह से छिपा हुआ था, न्यूलैंड वहां से चला गया। किंगर, मैंने यह मिशन बहुत अच्छे से पूरा किया। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हुए जिससे उसे खुशी मिलेगी, उसने एक पल के लिए गति बढ़ा दी। लक्ष्य स्पिरिट हॉल। इस अध्याय का अंत। अध्याय 152 किंगवू से मिलना। अध्याय 152 किंगवू से मुलाकात। कृपया अनुशंसा करें। दुष्ट आत्मा गुरु के विनाश को 1 महीना बीत चुका है। इस लड़ाई के बाद दुष्ट आत्मा गुरु भी चुप हो गया है। ऐसा लगता है कि इस बार स्पिरिट हॉल की हरकतें बहुत तेज और निर्णायक थीं, जिसने उन्हें वास्तव में भयभीत कर दिया। कियान युचेंग भी खुश और तनाव मुक्त था। इन गंदे चूहों के बिना उसे परेशान किए उसने खुद को कई चिंताओं से बचाया। हालांकि जासूसों की ताजा खबरों के अनुसार नॉटिंग सोल मास्टर अकादमी छुट्टी पर जाने वाली है और सभी छात्र घर चले जाएंगे। किंगवू प्रकाश की देवी की रूपांतरित तितली तांग सैन के साथ होली सोल विलेज जाने की योजना बना रही है। यह मूल नाटक जैसा ही मार्ग है। वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि किंगवू तांग सैन के घटिया प्रेम शब्दों से प्रभावित नहीं होगा और उसके साथ रहेगा। तांग सैन लाइट गॉडेस बटरफ्लाई कबीला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आप संपर्क कर सकें। द घोस्ट वाइन क्लान आपकी अंतिम पसंद है। कियान युचेंग ने इसके बारे में सोचा और किंगवू से व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला किया। आखिरकार बटरफ्लाई वैली की महिला उनके कबीले के इंसानों के साथ होने के बहुत खिलाफ थी। किंगवू का व्यवहार निस्संदेह कबीले की निचली रेखा को छू गया। हालांकि तांग हाओ गुप्त रूप से तांग सान की रक्षा कर रहा था, लेकिन जब तक वह अपनी पहचान छिपाना चाहता था तब तक उसके लिए वहां जाना आसान होगा। संत को बताएं कि मैं नॉटिंग सिटी जा रहा हूं और 3 घंटे में स्पिरिट हॉल में वापस आऊंगा। हाँ, महामहिम पोप। कियान युचेंग ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और पोप के महल में गायब हो गया। दृश्य बदल गया और वह नॉटिंघम शहर में आ गया था। आइए पहले नॉटिंग सिटी स्पिरिट हॉल चलें। माशू नो एक अच्छे इंसान हैं। फिर वह लक्ष्य बिंदु की ओर बढ़ गया। 10 मिनट बाद वह नॉटिंग सिटी वुहेन हॉल शाखा में पहुंचे। वह आगे बढ़ा और गार्ड को अपना टोकन दिखाया। पवित्र दूत को नमस्कार, गार्ड ने आदरपूर्वक कहा। इसे सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस समय गुप्त रूप से गश्त कर रहा हूं। कियान युचेंग के बोलने के बाद दूसरे पक्ष को समझ में आया कि उनका क्या मतलब था। गार्ड पहरा देता रहा और कोई अन्य हलचल नहीं हुई। कियान युचेंग अंदर आया और जल्द ही माशूनों को देखा जो आधिकारिक व्यवसाय संभाल रहा था। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक बहुत जरूरी न हो मुझे परेशान मत करो। जब मैथ्यू ने कदमों की आहट सुनी तो उसे लगा कि उसका कोई अधीनस्थ अंदर घुस आया है। जब उसने कोई उत्तर नहीं सुना तो उसने ऊपर देखा और सुनहरे बालों वाला और गरिमापूर्ण दिखने वाला एक आदमी देखा। वह तुरंत उत्साहित हो गया। सिखाओ। कियान युचेंग ने दूसरे पक्ष को रोका और संकेत दिया कि श्रद्धांजलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे, इतने विनम्र मत बनो, मैं इस बार गुप्त रूप से यहाँ आया था। माशूनो खड़ा हुआ और सम्मानपूर्वक उसके पास चला गया। उन्होंने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि पोप नॉटिंघम में इसलिए आए हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बस देखने आया हूँ, कोई खास बात नहीं। कियान युचेंग ने बोलना समाप्त करने के बाद ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो और पूछा हो, आपके पास 2 उपयाजकों की कमी है। क्या आपके पास कोई प्रतिस्थापन है? माशूनो को अब समझ आया कि सु युंगताओ सिसी को वुहेन शहर में क्यों ले गया। यह पोप की व्यवस्था निकली। उन्होंने फिर कहा, इसे फिर से भर दिया गया है, वे सभी नागरिक आत्मा स्वामी हैं। यह ठीक है। अब आप बूढ़े हो गए हैं। यदि आपके पास आधिकारिक कर्तव्यों में व्यस्त नहीं है तो इतना थके नहीं। स्पिरिट हॉल एक ऐसी जगह है जहां मानवीय रिश्तों को महत्व दिया जाता है, क्या आप समझते हैं? कियान युचेंग ने इस तरह से याद दिलाया कि माशूनो के काम के रवैये में कुछ भी गलत नहीं था और अगर वह युवा होता तो ठीक होता। यह वाकई अस्वीकार्य है कि वह इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। परम पावन सही हैं। मैं इस पर ध्यान दूंगा। ठीक है।
कियान युचेंग ने सिर हिलाया और जाने के लिए तैयार हो गया। मैथ्यू के साथ कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए उसे जो अच्छा लगे उसे करने दो। बाहर आने की जरूरत नहीं, मैं पहले जा रहा हूँ। दूसरे पक्ष को बाहर न आने का संकेत देते हुए कियान युचेंग अकेले ही चला गया। उनके जाने के बाद माशूमों ने भावुकता से कहा, परम पावन, आपका दिमाग व्यापक है। कियान युचेंग ने दिशानिर्देश मांगे और 10 मिनट में नॉटिंग सोल मास्टर अकादमी पहुंचे। जैसा कि किस्मत में था, एक बच्चा मोटे कपड़े पहने हुए था और उसकी शक्ल किसी बच्चे जितनी शांत नहीं थी। वह बाहर आया। उनके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो थोड़ा उदास लग रहा था। टांग सान यूजियाओगेंग। कियान युचेंग ने एक ही बार में दोनों की पहचान ली। उन्हें उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। शिक्षक, क्या मुझे अपनी तीसरी स्पिरिट विंग के लिए गोस्ट बेल को चुनना जारी रखना चाहिए? ठीक है जियाओसन, यह एक नई खोज प्रतीत होती है। दुर्लभ पौधे प्रकार की मार्शल स्पिरिट उसी प्रकार के स्पिरिट जानवर की स्पिरिट विंग को अवशोषित करती है और विशेषता बोनस बहुत अधिक लगता है। गुरु और शिष्य के बीच की बातचीत उसके कानों तक भी पहुंची। यह बदलाव काफी बड़ा है, टैंग सैन तीसरी स्पिरिट विंग हासिल करने वाला है। उसी समय कियान युचेंग को मास्टर तांग सैन और उनके प्रशिक्षु के आसपास एक मजबूत लेकिन गैर खतरनाक आभा महसूस हुई। तांग हाउ हाउटियन दुलुओ, क्या अफसोस है, कियान युचेंग ने हल्की आह भरी। ये उनके लिए अच्छा मौका था। एक बार जब वे तीनों नॉटिंग कॉलेज छोड़ देंगे तो उनके लिए किंगवू से मिलना आसान हो जाएगा। यह महसूस करने के बाद कि 3 लोग चले गए हैं, कियान युचेंग नॉटिंग सोल मास्टर अकादमी के गेट तक चला गया। कृपया रुकें। क्या बात है? गार्ड ने कहा। मेरी भतीजी का नाम किंगवू है और वह यहीं स्कूल जाती है। मैं उसका चचेरा भाई हूँ। मैं वहां से गुजर रहा था और बस बच्चे को देखने आया था, कियान युचेंग ने कहा। गार्ड स्पष्ट रूप से किंगवू को जानता था, इसलिए उसने उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई। बच्चे से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। 1 घंटा, फिर तुम्हें जाना होगा। धन्यवाद। ऐसा कहने के बाद कियान युचेंग ने प्रत्येक व्यक्ति को एक गिनटामा सिक्का दिया। गार्ड ने इसे ले लिया और ऐसा दिखावा किया कि कुछ हुआ ही नहीं। नॉटिंग कॉलेज में प्रवेश करने के बाद उसने जल्द ही किंगवू को अकेले झूलते हुए देखा। क्या वह बड़ी बहन नहीं है? वह इतनी दुखी क्यों दिखती है? कियान युचेंग बहुत भ्रमित था और तेजी से दूसरी पार्टी की ओर चला गया। जब वह उसके पास गया तो उसे पता ही नहीं चला कि उसके सामने कोई अजनबी था। प्रकाश की प्रतिष्ठित देवी तितली, वास्तव में परेशानियां हैं? हल्की सी आवाज किंगवू के कानों तक पहुंची और वह तुरंत सतर्क हो गई। उसने कियान युचेंग को बेरहमी से देखा। अंकल, आप कौन हैं? कियान युचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दुश्मन नहीं हूं। मैं डाइशेन वैली गया, अन्यथा मुझे आपकी पहचान नहीं पता होती। जब किंगवू ने डाइशेन वैली 3 शब्द सुने तो वह उससे कम सावधान हो गई। उसने अपना सिर हिलाया। बाहरी लोग वहां प्रवेश नहीं कर सकते, आप मुझे आप पर विश्वास कैसे करने देंगे? विंग चुन, कियान युचेंग ने फिर से 2 शब्द कहे। खैर, किंगवू को पहले से ही विश्वास था कि वह बटरफ्लाई वैली में गया था। यह उनके कबीले का परम रहस्य है और अधिकांश लोग इसे नहीं जानते हैं। विंगवू ने फिर पूछा, अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बड़ों ने आपसे कुछ करने के लिए कहा था? क्या आप जानते हैं कि डुलुओ नाम का एक व्यक्ति गुप्त रूप से टैंग सैन को देख रहा है? जैसे ही कियान युचेंग ने अपना मुंह खोला, उसने बम गिरा दिया। क्या डुलुओ शीर्षक विंगवू को अविश्वसनीय महसूस हुआ और वह आश्चर्यचकित दिखी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह असंभव है। वह सिर्फ एक लोहार का बेटा है और एक साधारण परिवार से आता है। आपको टैंग सैन को लोहा बनाते हुए देखना चाहिए था, ठीक है। वह तकनीक कोई ऐसी चीज नहीं है जो सामान्य लोहारों के पास हो। पारिवारिक विरासत के बिना उस तरह का कौशल रखना असंभव है। यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि उसकी पृष्ठभूमि असाधारण है। कियान युचेंग ने फिर कहा। विंगवू को वह दृश्य याद आया जब वह और टांग सैन लोहार की दुकान पर गए थे। उनका लोहा गढ़ने का तरीका दूसरों से अलग था। उन लोगों की तुलना में कार्यकुशलता और गुणवत्ता दोनों ही अधिक हैं। विंगवू ने अनिश्चितता से कहा, तुम्हारा मतलब है उसकी असली पहचान छुपाई गई है? दुनिया में सबसे प्रसिद्ध लोहार केवल हाउटियन संप्रदाय है। और निष्कासित होने के बाद हाउटियन डुलुओ, जिसे कभी हाउटियन जेमिनी के नाम से जाना जाता था, गायब हो गया। क्या आप अब टांग सैन की उत्पत्ति को समझते हैं? कियान युचेंग ने यह कहने के बाद मूल रूप से टांग सैन की पहचान की ओर इशारा किया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसके बगल वाला व्यक्ति उसका पिता है? हाउटियन डुलुओ। किंगवू का चेहरा सदमे में बदल गया। अगर यह सच था तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह हर दिन डोलुओ नामक व्यक्ति की निगरानी में थी? यह अच्छी खबर नहीं है। वह 1 लाख वर्ष पुरानी आत्मा जानवर का अवतार है। हालांकि उसके परिवार की गुप्त तकनीक उसकी पहचान छुपा सकती है, लेकिन यह खामियों से 100% अप्रभावित नहीं है। ज्यादा चिंता मत करो, मैं इस समय तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। कियान युचेंग ने बोलना समाप्त करने के बाद अपने स्टोरेज सोल गाइड से एक तितली का हार निकाला। यह मुझे आपके अभिभावक ने दिया था। पहनने पर यह आपकी आभा को पूरी तरह छुपा देगा। यह हमला करने के लिए प्रतिरोधी है, याद रखें कि इसे उतारना नहीं है। किंगवू ने हार लिया और जल्दी से पहन लिया। सच कहूं तो इस समय उसके मन में टांग सैन के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। अरे अंकल, यह अजीब है, मैं हमेशा अनजाने में टैंग सैन के करीब क्यों जाना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ऐसा है जो मुझे तितली के फूल से भी अधिक आकर्षित करता है। विंगवू ने उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताया। सच कहूं तो वह वास्तव में मनुष्यों के साथ बहुत अधिक मिलजोल नहीं रखना चाहती। एकमात्र व्यक्ति जिसे वह विरोध करने में असमर्थ लग रही थी वह टांग सैन था। इसके बारे में क्या ख्याल है? जब आप 6ठी कक्षा से स्नातक हो जाएंगे तो मैं आपको तियानडो शहर ले जाने और तियानडो रॉयल अकादमी में प्रवेश के लिए किसी को भेजूंगा। आप और टांग सैन अलग हो जाएंगे और जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो आप डाइशेन वैली लौट सकते हैं। वह देखना चाहता था कि किंगवू और टैंग सैन के अलग होने के बाद कोई प्रतिस्थापन आएगा या नहीं। अंकल, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। विंगवू को अपने बड़ों की सलाह याद है, कोई भी अजनबी बिना किसी कारण के आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। मैं आपके कबीले का मित्र हूँ। आपके अभिभावकों ने मुझे इस रूप में स्वीकार किया है। वैसे यह आपके लिए है। कियान युचेंग उसके लिए एक किताब लेकर आया। किंगवू ने इसे लिया और देखा, थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उज्ज्वल तितली परिवर्तन। कियान युचेंग ने सलाह दी, बस अपने आप धीरे धीरे अभ्यास करें, दूसरों को न बताएं। यह वही है जो आपके अभिभावक ने मुझसे आपके पास लाने के लिए कहा था। एक बात और है, कियान युचेंग ने अपने स्टोरेज सोल गाइड से एक और स्टोरेज रिंग निकाली। मैं तुम्हें यह स्टोरेज सोल गाइड दूंगा। यह 30 घन मीटर है और इसमें 3000 सोने के सोल सिक्के हैं। यह आपके लिए लंबे समय तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। अंकल, आप बहुत दयालु हैं, विंगवू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। आप इतने विनम्र क्यों हो रहे हैं? कियान युचेंग ने अपना हाथ लहराया। मेरे जाने के बाद बस अपना सामान्य जीवन जीते रहो और दिखावा करो कि कुछ भी नहीं हुआ। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। किंगवू ने सिर हिलाया। इस तरह की चीज में वह सबसे अच्छी थी। इस बार मैं तुम्हारे चचेरे भाई के रास्ते से गुजरने की आड़ में तुमसे मिलने आया था। अब तुम मुझे चारों ओर दिखा सकते हो ताकि दूसरों को संदेह न हो। ठीक है, फिर मेरे पीछे आओ। किंगवू मुस्कुराया और कियान युचेंग को अकादमी में घुमाने ले गया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 153 टैंग 3 श्रेय के पास जाता है।
अध्याय 153 तांग सान श्रेक के पास जाता है, कृपया अनुशंसा करें। समय आपकी उंगलियों पर रेत की तरह है जो तेजी से गुजर रहा है। टैंग सैन ने नॉटिंग सिटी सोल मास्टर अकादमी से स्नातक किया है। 6 साल में वह बड़ा आदमी बन गया। अपने लोहार कौशल पर भरोसा करते हुए उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारा पैसा बचाया जो इंटरमीडिएट सोल मास्टर अकादमी में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पर्याप्त था। स्पिरिट हॉल से प्रमाणन के साथ वह जो सोल मास्टर स्तर पर है हर महीने 100 सोने के सोल सिक्कों का दावा कर सकता है। यूशियाओ गांग के निर्देशों का पालन करते हुए वह बराक साम्राज्य के शासन के तहत सोटो शहर में श्रेक अकादमी में अकेले गए। मूल रूप से वह किंगवो को अपने साथ जाने के लिए आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने तियांदो रॉयल अकादमी जाने का विकल्प चुना। हालांकि मैं उसे जाने देने के लिए अनिच्छुक था, फिर भी मैंने उसे बनाए रखने की कोशिश करने के लिए कोई शब्द नहीं कहा। जियो सान, हालांकि हम अलग हो गए हैं, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। भविष्य में आप निश्चित रूप से एक महान आत्मा गुरु बनेंगे। किंगवो ने जाने से पहले उससे यही कहा था। टैंग सैन स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास से भरपूर है। अपने तांग संप्रदाय के ज्ञान के साथ वह निश्चित रूप से अपना नाम कमाएगा। बरात राज्य के रास्ते में उसे थोड़ी उदासी महसूस हुई। मैं इस दुनिया में अपना खुद का तांग संप्रदाय बनाना चाहता हूँ। तांग संप्रदाय की महिमा मेरे पिछले जीवन में एक पछतावा था, लेकिन मुझे इस जीवन में कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहिए। टैंग सैन ने अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लिया और उसे एक दृढ़ दिशा मिल गई। एक जंगल से गुजरते वक्त मुझे एक औरत की चीख सुनाई दी। उफ! उन्होंने गोस्ट शैडो तकनीक का इस्तेमाल किया और ध्वनि के स्रोत की ओर बढ़े। तब मुझे पता चला कि वह लंबी टांगों, बिच्छू की पूंछ वाली चोटी और गुलाबी रंग के कैजुअल कपड़े पहने एक लड़की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पेड़ से गिर गई हो और थोड़ी चकित हो गई हो। इस लड़की की पोशाक थोड़ी अजीब क्यों लग रही है? टैंग सैन ने दूसरे व्यक्ति के सिर पर खरगोश के कानों को देखा और सोचा कि यह बहुत यथार्थवादी है। लड़की, क्या तुम ठीक हो? वह तेजी से आगे बढ़ा और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। धन्यवाद। ऊपर खींचे जाने के बाद लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और टैंग सैन को धन्यवाद दिया। यहाँ बहुत कम लोग हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके चली जाओ। लड़की, तुम एक लड़की हो, आखिर यह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अनुस्मारक देने के बाद टैंग सैन घूमने और जाने के लिए तैयार हो गया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? लड़की ने पूछा। मेरा नाम टैंग सैन है और मैं श्रेक अकादमी जा रहा हूँ। टैंग सान की आवाज आई। टैंग सान? वह रहस्यमय आवाज जिसने मुझे बदलने में मदद की और मुझे यहीं इंतजार करने के लिए कहा, वह वही है। लड़की की आंखें चमक उठीं, यही लड़का था जिसका वह इंतजार कर रही थी। उम्मा, टैंग सान, मेरे लिए रुको, मैं भी श्रेक अकादमी जा रहा हूँ। उसने झट से कहा। टैंग सैन रुका, मुड़ा और असमंजस में उसकी ओर देखा। क्या संयोग है, आप भी श्रेक अकादमी जा रहे हैं? हाँ, मेरे पास 3 स्पिरिट रिंग हैं। इतना कहने के बाद लड़की ने अपनी आत्मा की अंगूठी भी दिखाई। पीला पीला बैंगनी। मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम जियाओ है, जिसका अर्थ है नृत्य। यह नाम सुनकर टैंग सान के दिल में कुछ खुल गया। जियो वो, टैंग सैन ने 2 बार बुदबुदाया, फिर उसकी ओर देखा और औपचारिक रूप से अपना परिचय दिया। मैं टैंग सैन हूँ, मेरी मार्शल आत्मा घोस्ट वाइन है और मैं लेवल 34 कंट्रोल सोल मास्टर हूँ। मेरी मार्शल आत्मा एक खरगोश है, एक प्यारा सा सफेद खरगोश। जियोबू ने अपनी मार्शल आत्मा का भी परिचय दिया। वह हंसी, लेकिन मेरा स्तर तुमसे ऊंचा है, मेरा स्तर 35 है। ठीक है, चलते हैं। टैंग सैन ने अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी की। जियोबू तुरंत उसके पास गया और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा। तांग हाओ, जो गुप्त रूप से तांग सैन का पीछा कर रहा था, ने स्वाभाविक रूप से यह दृश्य देखा। जैसे ही जियोबू तांग सैन के पास पहुंचा, उसे उसकी असली पहचान का पता चला। कोमल हड्डी वाला आकर्षक खरगोश। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा वास्तव में विपरीत लिंग के एक आत्मा रूपांतरित व्यक्ति से मिलेगा। क्या यह ईश्वर की इच्छा है? तांग हाओ ने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया। उसकी पत्नी एक आत्मिक जानवर थी, लेकिन अंततः उसकी पहचान का पता चल गया और उसने उसकी मदद करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। अपने पीछे एक बीज छोड़े और हम अज्ञात वर्षों के बाद फिर से मिल सकते हैं। अब मेरा बेटा भी विपरीत लिंग के एक दरिंदे से मिल चुका है, कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा। 1 किलोमीटर दूर एक स्थान पर कियान यूचेंग दूरबीन से तांग सैन की हरकतों को देख रहा था। योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मुझे स्वयं कार्रवाई करनी होगी। उसने दूरबीन हटा दी और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। जियाओ वो एक नरम हड्डी वाला खरगोश है जिसे उसने पास ही पाला है। विश्व सुधार के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दूसरे पक्ष को बदलने में मदद करने के लिए 10,000 साल पुराने बर्फ मज्जा की शक्ति का उपयोग किया। एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में वह इस आवश्यक सड़क पर तांग सैन के आगमन की प्रतीक्षा करती है। फिर वह दूसरे दल के साथ श्रेक अकादमी तक गया और सामान्य रूप से अध्ययन किया। लिंग युआन ने उसकी शक्ल देखी और पूछा, भाई चेंग, तांग हाओ वास्तव में अपने बेटे के पीछे चल रहा है, क्या वह कार्रवाई करेगा? क्यों? कियान यूचेंग हैरान हो गया और फिर कहा, वह अब गंभीर रूप से घायल हो गया है और हमारे लिए उस पर हमला करना अनुचित होगा। उनसे निपटने के लिए हमें उनके घमंड को पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। यदि नायक टैंग सैन अभी तक नहीं उठा होता तो खेल उबाऊ होता। दिव्य जगत का द्वार अभी तक नहीं खुला है, इसलिए अभी जल्दी है। उसने मुड़कर लिंग युआन की ओर देखा और पूछा, अब आपकी 90% ताकत दैवीय शक्ति है, आप 100 के स्तर तक पहुंचने की योजना कब बनाते हैं? लिंग युआन ने कहा, यह अभी भी जल्दी है, संभावना केवल 98% है, यह बहुत सुरक्षित नहीं है। कियान यूचेंग, यह पहले ही 98% हो चुका है और आपको अभी भी लगता है कि यह सुरक्षित नहीं है? क्या यह 100% होना चाहिए? लिंग युआन ने आगे कहा, इसके अलावा मैं तुम्हें और लिंग एयर को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सका। वह इतनी जल्दी 100 के स्तर को पार नहीं करना चाहती थी और वह अपने पति और बच्चों के साथ अधिक समय बिताना चाहती थी। तो फिर स्पिरिट हॉल में वापस चलें। लिंगर उत्सुकता से इंतजार कर रहा होगा। ठीक है। ऐसा कहने के बाद कियान यूचेंग लिंग युआन को ले गया। अपने साथ किसी के होने से टैंग सैन को अपनी यात्रा के दौरान ऊब महसूस नहीं हुई। वह थोड़ा सुस्त है, लेकिन जियाओ अधिक लापरवाह है और हमेशा अजीब सवाल पूछना पसंद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी जहरीले सांप को उसके ही जहर से काट लें, तो क्या सांप को जहर देकर मार दिया जाएगा? यदि दोपहर को खाया गया खाना रात को खाया जाए, तो क्या उसे दोपहर का भोजन कहा जा सकता है? मजबूत बनने के लिए अभ्यास करें, देर तक जागना शरीर के लिए हानिकारक है। यदि आप अभ्यास के लिए देर तक जाते हैं, तो क्या यह शरीर को नुकसान पहुंचाएगा या आपको मजबूत बनाएगा? टैंग सैन वास्तव में जानना चाहती थी कि ऐसा सवाल पूछने के लिए उसके पास किस तरह का दिमाग था, लेकिन यह काफी विचारणीय और दिलचस्प है। 2 दिनों में वे सोटो शहर पहुंचे। यह सोटो शहर है, यह नॉटिंग शहर से भी बड़ा है। टैंग सैन ने अपने दिल में आह भरी। सोटो शहर एक मुख्य शहर स्तरीय शहर होने के योग्य है और इसकी समृद्धि नॉटिंग सिटी से बेजोड़ है। जियो सान, चलो खरीदारी करने चलें। जियोबू ने टैंग सैन को निकटतम स्टोर की ओर खींच लिया। वहां सभी प्रकार की दुकानें थीं और टैंग सैन को जियोबू द्वारा कई कपड़ों की दुकानों में ले जाने के बाद उसे चक्कर आ गया। यहाँ सामान की कीमतें नॉटिंघम की तुलना में 20% से 30% अधिक हैं। अगर वह सचमुच कुछ खरीदना चाहे तो उसकी बचत बहुत कम हो जाएगी। हालांकि जियाओ ने वास्तव में अपनी आंखों में जिज्ञासा के साथ इधर-उधर देखते हुए घूमना पसंद किया। जहां तक खरीदारी की बात है, उसने कपड़ों के 2 सेट खरीदे जो उसे अच्छे से फिट आते थे और सस्ते थे।
जैसे ही मैं चल रहा था मुझे एक अजीब सी दुकान मिली जिसका लोगो 7 पैटर्नों से उकेरा हुआ था, जिसमें एक गुलदाउदी, एक हथौड़ा, एक ड्रैगन और एक तलवार शामिल थी। टैंग सैन ने इसके बारे में युशियाओ गैंग से सुना था और वह इस बात से हैरान था कि यहाँ एक स्टोर ने इसे एक संकेत के रूप में क्यों इस्तेमाल किया। जियोवू ने देखा कि वह दुकान के साइन को घूर रहा था, इसलिए उसने कहा, आप किस बारे में उत्सुक हैं? अंदर आओ और देखो। ठीक है, फिर देख लो। टैंग सैन ने सिर हिलाया और दुकान में चला गया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 154 मुनाफाखोर फ्लैंडर्स। अध्याय 154 मुनाफाखोर फ्लैंडर्स। टैंग सैन दुकान में चला गया और एक विशेष आत्मा शक्ति के उतार चढ़ाव ने दोनों का ध्यान आकर्षित किया। यू जियाओ गैंग के शिक्षण के बाद टांग सैन को पता चला कि यह आत्मा मार्गदर्शक के कारण हुआ था। हालांकि इस छोटी सी दुकान में कोई अलमारियां नहीं है, बस 3 दीवारों पर कुछ चीजें लटकी हुई हैं और भी मूल्यवान नहीं लगती हैं। बस रॉकिंग चेयर पर अकेले आंखें बंद करके लेटा हुआ हूं। वह 50 के आसपास का लग रहा था, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत था। रिक्लाइनर जो काफी मजबूत लग रहा था, उसके वजन के नीचे हिल गया और चरमराने की आवाज करने लगा। इस व्यक्ति की थोड़ी थोड़ी उभरी हुई, चौड़े गाल, सपाट चेहरा और थोड़ी झुकी हुई नाक है। टैंग सैन को उसका चेहरा जूते के तलवे जैसा लग रहा था। हालांकि उसकी आंखें बंद हैं, फिर भी वह थोड़ा चालाक लग रहा है। अपने चेहरे पर काले फ्रेम वाले क्रिस्टल चश्मे की एक जोड़ी पहने हुए, फ्रेम एक कठोर चौकोर आकार का है जो इसे एक अजीब एहसास देता है, चाहे आप इसे कैसे भी देखें। यह अंकल बहुत बदसूरत हैं, जो वो मदद नहीं कर सका लेकिन शिकायत कर सका। फिर उसने चारों ओर देखा और पूछा, जो सैन, दीवार पर वे कौन सी चीजें हैं? आत्मा मार्गदर्शन उपकरण। टैंग सैन ने अपनी आंखें दीवार पर डाली, लेकिन आपको इसे महसूस करने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। आप इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब वह बात कर रहा था और चल रहा था, तो उसने कोने में एक मानव सिर के आकार का एक गहरे पीले रंग का क्रिस्टल देखा। यह क्या है? टैंग सैन की दिल की धड़कन तुरंत तेज हो गई, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे इस चीज का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। अरे जियाओसन, तुम इस सड़े हुए क्रिस्टल को क्यों देख रहे हो? नीलम सबसे कीमती है। जियोवू को समझ नहीं आया कि उसे इस पीले सड़े हुए क्रिस्टल में इतनी दिलचस्पी क्यों थी। टैंग सैन ने रिक्लाइनर की ओर देखा और कहा, यह क्रिस्टल कितने का है? मैं इसे खरीदूंगा। महंगा नहीं, बस 100 सोने के सोल सिक्के। एक आलसी आवाज आई, थोड़ी तुतलाती हुई, और टांग सैन मुश्किल से इसे स्पष्ट रूप से सुन सका। जियोवू ने आश्चर्य से क्रिस्टल की ओर इशारा किया और कहा, इस टूटे हुए क्रिस्टल की कीमत 100 सोने के सोल सिक्के हैं। क्या यह डकैती है? अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी आंखें खोली और लेटे हुए कहा, 100 सोने के सोल सिक्के, यह कितना महंगा है। यह हमेशा से यही कीमत रही है और यह अभी भी मेरे स्टोर में सबसे सस्ती कीमत है। छोटी बच्ची, अगर तुम्हें लगता है कि यह बहुत महंगा है तो चली जाओ। इतना कहकर वह आंखें बंद करता रहा। अब जियोवू उससे बहस करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन टैंग सैन ने उसे रोक दिया। ठीक है, जियोवू। टैंग सैन अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास गया और उसके स्टोरेज सोल गाइड से 100 सोने के सोल सिक्के निकाले। 100 सोने के सोल सिक्के, मैं इसे खरीदूंगा। लेकिन अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा कि पैसा पर्याप्त नहीं है और उसे और पैसे की जरूरत है। यह बिल्कुल 100 सोने के सोल सिक्के हैं। अभी यही कीमत थी। अब इसकी कीमत 200 सोने के सोल सिक्के हैं। टैंग सैन स्तब्ध और थोड़ा क्रोधित था, लेकिन क्रिस्टल के महत्व के बारे में सोचते हुए उसने एक बार फिर अपने सोल गाइड से 100 सोने के सोल सिक्के निकाले। यह 200 सोने के सोल सिक्के हैं। अप्रत्याशित रूप से अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फिर भी कहा कि उसे अधिक भुगतान करना होगा। अब यह 500 सोने के सोल सिक्के हैं। जियोवू इसे और सहन नहीं कर सका और बोला, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप मुनाफाखोर हैं। आप इस लायक हैं कि कोई भी आपकी दुकान पर न आए। मालकिन, चलो। यह सच है कि टैंग सैन अमीर है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। हालांकि यह क्रिस्टल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस हद तक नहीं। उसने अपना सोने का सोल सिक्का हटा दिया और जाने के लिए मुड़ा। मूल से अलग बात यह है कि जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने देखा कि टांग सैन जाने वाला था, तो उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नजर तुरंत उसकी कमर पर लगे आत्मा मार्गदर्शक पर पड़ी और उसकी आंखों में स्मृति का एक संकेत चमक गया। 1 मिनट रुको, जवान आदमी। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें अपनी बेट कहाँ से मिली? आपका मतलब 24 ब्रिजेस मूनलाइट नाइट है? मेरे शिक्षक ने मुझे यह दिया था, टैंग सैन ने कहा और फिर स्टोर के दरवाजे की ओर चल दिया। ठीक है, क्योंकि आप मेरे पुराने मित्र के शिष्य हैं, आप यह क्रिस्टल और 200 सोने के सोल सिक्के अपने साथ ले जा सकते हैं। जब मध्यम आयु वर्ग के लोग अतीत के बारे में सोचते हैं तो उनमें पहले जैसी दृढ़ता नहीं रह जाती है। टैंग सैन स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अधेड़ चाचा उसके शिक्षक को जानता होगा। वह पलटा, सोल गाइड से सोने का सोल सिक्का निकाला और दूसरे पक्ष को दे दिया। यहाँ 200 सोने के सिक्के हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने पैसे ले लिए और लेता रहा। टैंग सैन ने क्रिस्टल एकत्र किया और उसे अपने सोल गाइड में डाल दिया। फिर वह जियाओवू के साथ दुकान से चला गया। जियो गैंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक शिष्य को स्वीकार करेंगे। मैं नहीं जानता कि हमें से किसका स्वाद बेहतर है। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति फ्लैंडर्स है, जो शेक का वर्तमान डीन है। उन्होंने 2 शिष्यों को स्वीकार किया, जिनमें से एक ऑस्कर था, जो जन्मजात पूर्ण आत्मशक्ति वाला भोजन प्रकार का आत्मा गुरु था। दूसरा मा होंगजुन है, जो अशुद्ध फीनिक्स स्पिरिट का मालिक है। विशेष रूप से ऑस्कर महाद्वीप पर पूर्ण आत्मिक शक्ति के साथ एक दुर्लभ जन्मजात भोजन प्रकार की प्रतिभा। उन्होंने टैंग सैन की ताकत को 27 के स्तर के आसपास आका। ऑस्कर पहले से ही 28 के स्तर पर है, इसलिए उसके लिए स्तर 30 तक पहुंचना जल्दी होगा। अकादमी के लिए धन जुटाने के लिए मेरे पास उन्हें पढ़ाने के लिए कम समय था। कथानक समायोजन, पहले फ्लैंडर्स से मिले, फिर दाई मुबाई से लड़े। टैंग सैन के फ्लैंडर्स की दुकान छोड़ने के बाद सामने की दुकान के मालिक ने एक अबेकस जैसा कुछ निकाला और उसे तेजी से टैप किया, जैसे कोई संकेत भेज रहा हो। स्पिरिट हॉल की ओर कियान युचेंग ने संदेश देखने के बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टांग सैन इतनी जल्दी फ्लैंडर्स से मिलेंगे। दूसरे व्यक्ति की दुकान से बाहर आकर आपको प्लेट क्रिस्टल प्राप्त हो गया होगा। अगला, क्या यह रोज होटल में दाई मुबाई से मिलने जैसा नहीं होगा? टैंग सैन की ताकत मूल पुस्तक की तरह स्तर 29 नहीं बल्कि स्तर 34 है। दाई मुबाई की वर्तमान ताकत लेवल 37 सोल मास्टर की है और वह टांग सैन को हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। श्रेक अकादमी, टांग सैन। कियान युचेंग उठ खड़ा हुआ और आकाश की ओर देखते हुए खिड़की की ओर चला गया। मूल कथानक से बहुत अधिक भटकने से बचने के लिए वह क्रमिक रूप से 7 ट्रेजर्स लेस्ड टाइल संप्रदाय और जिंगरो झू परिवार में गए। जू झुकविंग को भी सोटो शहर पहुंचना चाहिए था और वह श्रेक अकादमी का मूल्यांकन लेने वाले थे। जू लिंगजुन के मार्गदर्शन में उनकी वर्तमान ताकत 32 के स्तर पर है। 7 ट्रेजर्स लेस्ड टाइल संप्रदाय की ओर से निंग फेंगजी ने अपने चचेरे भाई की बेटी को श्रेक अकादमी में जाने के लिए कहा। उसका नाम है निंग युएयू। उनकी भतीजी की जन्मजात आत्मा शक्ति स्तर 9 है और उसकी मार्शल आत्मा 7 ट्रेजर्स लेस्ड पावर है, जो अब 31 स्तर है, जो उसे कियान युचेंग के चयन के लिए योग्य बनाती है। निंग रोंगरुंग तियानडो रॉयल अकादमी गए। मूल उपन्यास के विपरीत वह 6 साल की उम्र से ल्यूली शुद्धिकरण कला का अभ्यास कर रही है और उसकी मार्शल आत्मा 8 खजाने वाले ग्लेज्ड पावर में विकसित हुई है। तियानडो रॉयल अकादमी में वह और ये लिंगलिंग को सहायक जोड़ी के रूप में जाना जाता है।
दूसरे शब्दों में, हालांकि श्रेक सेवन डेविल्स की कार्मिक व्यवस्था बदल गई थी, फिर भी वे एक साथ थे। दाई मुबाई, ऑस्कर, मा होंगजुन, तान सैन, जियोवू, निंग युएयू, जू जुकिंग। कॉन्टिनेंटल एडवांस्ड सोल मास्टर एलीट प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कियान्यू सिटी ने पहले से ही उम्मीदवारों को तैयार कर लिया था। कियान लिंगर, कियान रेनक्स्यू, जीयू, हुलिना, यान जियांगजू, झाओ क्विंगटियन। मैं पहले कुछ का विस्तार से परिचय नहीं दूंगा, लेकिन अंतिम दो पर ध्यान केंद्रित करूंगा। जियांगजू की खोज तियानडो शहर में कियान युचेंग ने की थी, और उसने उसे रोक लिया और लियू एरलोंग से पहले उसे वुहुन शहर ले आया। अब वह स्तर 43 का सहायक आत्मा गुरु है। झाओ क्विंगटियन झाओ वूजी के पुत्र हैं। उनकी मार्शल आत्मा भी ताकतवर किंग कांग भालू है, और वह वर्तमान में 48 के स्तर पर हैं। झाओ वूजी को कियान युचेंग ने गुप्त रूप से उपाध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए श्रेक अकादमी में भेजा था, लेकिन वह अपने बेटे के बारे में सब कुछ जानते थे। मूल उपन्यास की तुलना में उनका जीवन पूर्ण है, लेकिन श्रेक अकादमी को अभी भी उन्हें और अधिक अनुभव देने की आवश्यकता है। सबसे पहले आइए इविल फायर फीनिक्स मा होंगजुन से शुरू करें। कियान युचेंग ने इसके बारे में सोचा और प्रतिद्वंद्वी की नकल की कठिनाई को बढ़ाने का फैसला किया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 155 टैंक 3 श्रेक के लिए साइन अप। अध्याय 155 टैंक सैन ने श्रेक के लिए साइन अप किया। मूल उपन्यास की तरह ही तांग सैन और दाई मुबाई के बीच रोज होटल में संघर्ष हुआ था। दोनों व्यक्तियों के बीच लड़ाई के बाद यह कहा जा सकता है कि लड़ाई के बाद वे दोस्त बन गए। जब दाई मुबाई को पता चला कि तांग सान श्रेक अकादमी में आवेदन कर रहा है, तो उसने उदारतापूर्वक तांग सान के कमरे के लिए भुगतान किया और जुड़वा बहनों को दूसरे होटल में ले गया। एक रात के आराम के बाद जब तांग सैन और जियोवू श्रेक अकादमी जाने की तैयारी कर रहे थे, दाई मुबाई पहले से ही उनका और जियोवू का इंतजार कर रही थी। क्योंकि आप श्रेक अकादमी जा रहे हैं, मैं उस जगह से बहुत परिचित हूं और आपको वहां ले जा सकता हूं। दाई मुबाई का लहजा बहुत दयालु था, जो कल से बहुत अलग था। आप उस जगह को अच्छी तरह से जानते हैं, जियोवू ने संदेश से पूछा। दाई मुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, मैं आपसे 2 साल पहले ही यहाँ आ गई थी। टैंग सैन समझ गया कि दूसरा पक्ष पहले से ही श्रेक अकादमी का छात्र था। उन्होंने कहा, तब मैं तुम्हें परेशान करूंगा, वरिष्ठ दाई। दाई मुबाई मुस्कुराई और फिर आगे चल दी। टैंग सैन और जियोवू ने उसका पीछा किया और श्रेक अकादमी की ओर बढ़े। वे जितना आगे चले, जियोवू को उतना ही अधिक लगा कि कुछ गड़बड़ है और आश्चर्यचकित हुआ। वरिष्ठ दाई, क्या श्रेक अकादमी देहात के किसी गांव में है? आसपास का वातावरण सभी खेतों जैसा है, दूर दूर तक धुएं की लहरें उठ रही हैं, जो एक सच्ची ग्रामीण देहाती शैली है। ठीक है, कुछ कारणों से श्रेक अकादमी ने सोटो शहर में स्थित होने का विकल्प नहीं चुना। दाई मुबाई ने उत्तर दिया। टैंग सैन इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि उन्होंने यहाँ रहना क्यों चुना। दाई मुबाई पैसे नहीं। उसने अपनी बैंगनी राक्षसी पुतली का उपयोग यह स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया कि आगे गांव में बहुत सारे लोग एकत्र थे। ऐसा लगता है जैसे वे वर्तमान में नामांकन कर रहे हैं। क्या यह सचमुच क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन हो सकता है? जल्द ही दाई मुबाई के नेतृत्व में वे श्रेक अकादमी के द्वार पर पहुंचे। वहां समान उम्र के कई किशोर थे, उनके साथ उनके माता पिता भी थे। नामांकन विधि बहुत सरल है, एक साधारण मेज और उसके पीछे एक 60 वर्षीय व्यक्ति बैठा है। गांव के प्रवेश द्वार पर लकड़ी के मेहराब पर कुछ हद तक फटी पुरानी दिखने वाली पट्टिका लटकी हुई है, जिस पर 5 सरल शब्द खुदे हुए हैं, श्रेक अकादमी। इन 5 शब्दों के सामने एक हरा अवतार है, जो एक मानव सदृश राक्षस के सिर जैसा दिखता है। यह हरा है और थोड़ा प्यारा है। डेस्क के पीछे बैठे बूढ़े आदमी ने भी अपनी छाती पर वैसा ही हरा गोलाकार बैच पहन रखा था। टैंग सैन ने अनुमान लगाया कि यह श्रेक अकादमी का स्कूल प्रतीक होना चाहिए। जियोवू की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। यह श्रेक अकादमी है? टैंग सैन भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। यह जगह नॉटिंग सोल मास्टर अकादमी से भी बदतर थी। न केवल वे दोनों, बल्कि यहाँ पंजीकरण कराने आए अन्य अभिभावक भी भ्रमित थे। क्या यह जर्जर जगह वास्तव में एक कॉलेज है, जहाँ कोई स्नातक हो सकता है और इंपीरियल विस्काउंट बन सकता है? उन नवयुवकों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यही वह स्थान है जहाँ वे साम्राज्य के विस्काउंट बन सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे धोखा दिया गया है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि फ्लैंडर्स विज्ञापन में बेजोड़ है। आखिरकार किन मिंग, जिन्होंने उनसे स्नातक की उपाधि प्राप्त की, अब तियानडो रॉयल अकादमी में शिक्षक और रॉयल डू टीम के नेता हैं। वुहुन फेयरी वुल्फ, एक स्तर 64 आत्मा सम्राट, को स्पिरिट हॉल द्वारा इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के आत्मा सम्राट के रूप में दर्ज किया गया था। सम्राट तियानडो ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें विस्काउंट की उपाधि प्रदान की और वह एक सामान्य आत्मा गुरु से एक महान व्यक्ति बन गए। आत्मा गुरुओं की दुनिया में यह एक प्रेरणादायक बात है। फ्लैंडर्स इसे एक भर्ती नाम के रूप में उपयोग करता है और हर साल बड़ी संख्या में छात्रों को साइन अप करने के लिए आकर्षित करता है। यहाँ का माहौल खराब है, लेकिन उन्होंने जो कारण बताया वह यह है, कठिन प्रशिक्षण के बिना हम भविष्य में अच्छा जीवन कैसे संजो सकते हैं। यहाँ शिक्षण स्टाफ काफी अच्छा है, जिसमें 3 आत्मा संत और 2 आत्मा सम्राट शामिल हैं। फ्लैंडर्स, झाओ वुजी और शाओ शिन सभी आत्मिक संत हैं। ली युसोंग और लू किबिन दोनों आत्मा सम्राट हैं। वे सभी नागरिक आत्मा स्वामी हैं। लेकिन फ्लैंडर्स आखिरकार एक लालची व्यक्ति था, और यदि कोई छात्र शिक्षण सहन नहीं कर पाने के कारण पढ़ाई छोड़ देता था, तो वह ट्यूशन का केवल 10% ही लौटाता था। जहां तक पंजीकरण शुल्क की बात है, तो इसके बारे में सोचे भी नहीं। एक बार जब आप 10 सोने के सोल सिक्कों का भुगतान कर देते हैं, तो यह वापस नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में हम कई उच्च गुणवत्ता वाले छात्रों को प्राप्त करने में सक्षम थे, लेकिन बाद में उन सभी को स्पिरिट हॉल द्वारा भर्ती कर लिया गया। वे जो उपचार प्रदान करते हैं, वह वास्तव में अद्भुत है। आखिरकार स्पिरिट हॉल न केवल स्पिरिट मास्टर्स को हर साल मुफ्त में जागने में मदद करता है, बल्कि प्रमाणीकरण के बाद सब्सिडी भी प्रदान करता है। यदि आप स्पिरिट हॉल में शामिल होते हैं, भले ही आप एक साधारण डीकन हो, तो आपको प्रति माह 10 सोने के सोल सिक्कों का वेतन मिल सकता है। यह नागरिक आत्मा गुरुओं के लिए एक बड़ा आकर्षण है। हालांकि फ्लैंडर्स अपने दिल में स्पिरिट हॉल के प्रति बहुत प्रतिरोधी थे, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि वे नागरिक स्पिरिट मास्टर्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। टैंग सैन में वापस पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने वाले एक माता पिता को पता चला कि उनका बच्चा योग्य नहीं था, और उन्होंने सीधे पूछा, हालांकि मेरे बच्चे ने पंजीकरण कराया, लेकिन उसने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, क्या पंजीकरण शुल्क है? बच्चे की प्रतिभा स्वीकार्य है। 14 साल की उम्र में उसके पास 20 के स्तर की आत्मिक शक्ति है। दुर्भाग्य से वह नामांकन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। इतना कहने के बाद बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले ही पंजीकरण करा दिया है, कोई रिफंड नहीं। मिट्टी की मूर्ति अभी भी मिट्टी की थी, और युवक के पिता मदद नहीं कर सके, लेकिन गुस्से से बोले, आप स्पष्ट रूप से हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पंजीकरण शुल्क वापस करें, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। अगर हमें पता होता कि यह तथाकथित श्रेक अकादमी इतनी जर्जर है, तो हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बूढ़े व्यक्ति को कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उसने दाई मुबाई को बुलाना शुरू कर दिया। फ्लैंडर्स द्वारा इसकी व्यवस्था भी की गई थी, जिससे दाई मुबाई को उन लोगों से निपटने की सुविधा मिली जो पंजीकरण शुल्क वापस करना चाहते थे। उससे लड़े और विजेता पंजीकरण शुल्क ले सकता है। इन पंजीकृत बच्चों के अधिकांश माता पिता सामान्य लोग हैं। उनकी तुलना सोल मास्टर दाई मुबाई से कैसे की जा सकती है? यह देखकर कि कई लोगों को प्रवेश नियम समझ में नहीं आए, बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने श्रेक अकादमी की प्रवेश आवश्यकताओं को फिर से समझाया। उछाल
एक छड़ी जमीन में गाड़ दी गई और बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर 6 आत्मा के छल्ले दिखाई दिए। सफेद, पीला, बैंगनी, 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 बैंगनी और काला। छठी अंगूठी आत्मा सम्राट। यदि आप साइन अप करना जारी रखना चाहते हैं तो कतार में लग जाइए। यदि आपके पास यह योजना नहीं है तो वापस लौट जाइए। यह कहने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मार्शल स्पिरिट और स्पिरिट रिंग उतार दी और बैठ गया। बूढ़े आदमी, यह मेरा पंजीकरण शुल्क है। यह देखकर कि कोई भी कतार में नहीं था, तांग सैन ऊपर चला गया और 10 सोने के सिक्के दिए। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया, उसे अपना हाथ फैलाने के लिए कहा और फिर हड्डियों को टटोलना शुरू कर दिया। अरे तुम्हारी हड्डी की उम्र ऐसी नहीं लगती कि तुम 12 साल की हो। वह बुदबुदाया, फिर अपनी पिंडली की हड्डी को फिर से महसूस करने लगा और फिर उसका रंग सामान्य हो गया। अच्छा, 12 साल का कितना छोटा राक्षस है। मुझे अपना नाम और आत्मशक्ति का स्तर बताओ, मैं तुम्हारा पंजीकरण कर दूंगा। तैंग सान मुस्कुराया और कहा, तांग सान स्तर 34। यहाँ तक कि वे माता पिता भी हैरान रह गए जिन्हें संदेह था। यह पता चला कि ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे अच्छे नहीं हैं, बल्कि यह कि हमेशा आपसे बेहतर लोग होते हैं। तैंग सैन के समाप्त होने के बाद जियोवू ने भी पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया और परीक्षण शुरू किया। वह भी सहजता से गुजर गई और मीठी मुस्कान दी। मेरा नाम जियाओ है। जियाओ का अर्थ है जानना, वो का अर्थ है नृत्य करना। आत्मा की शक्ति का स्तर 35। वे माता पिता अपने बच्चों को दूर ले गए ताकि उनके बच्चों को अधिक आघात न सहना पड़े। तभी हरे रंग की पोशाक पहने, लंबे भूरे बाल और प्यारी मुस्कान वाली एक लड़की ने पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया। उसकी आंखों में तांग सान और जियोवू के प्रति उत्सुकता थी। बूढ़े व्यक्ति द्वारा उसकी हड्डी की उम्र का परीक्षण करने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। चमकदार चमक बिखेरता 7 मंजिला छोटा टावर बेहद शानदार है। बूढ़े आदमी ने बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। तुम साथ हो। निंग युए आत्मशक्ति स्तर 31। अंत में ठंडे चेहरे, लंबे काले बाल, गर्म शरीर और काली चड्डी पहने हुए एक लड़की है। पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने और अस्थि आयु परीक्षण पास करने के बाद उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जू झुकविंग आत्मिक शक्ति स्तर 32। उसके पंजीकरण की समाप्ति के साथ शेख अकादमी का इस बार नामांकन भी समाप्त हो गया है। उसका नाम सुनने के बाद दाई मुबाई की आंखों में जटिलता का संकेत दिखा। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और प्रसन्नतापूर्वक बोला, हमने इस वर्ष कुछ छोटे राक्षसों को प्रवेश दिया है। दीन को बहुत खुश होना चाहिए। उसके बाद वह अपना सामान समेटने लगा और बोला, मुबाई, उन्हें तीसरे स्तर पर ले जाओ। कॉलेज के अंदर कहीं एक फार्म हाउस में एक आदमी यहाँ की स्थिति देख रहा था। फिर वह घर वापस गया, अबेकस जैसा कुछ निकाला और उसे तेजी से थपथपाना शुरू कर दिया। सामग्री तांग सैन और अन्य ने शेख अकादमी के लिए पंजीकरण कराया है और मूल्यांकन के तीसरे दौर में भाग लेने के लिए तैयार हैं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 156 कार्रवाई मां होंगजुन पीड़ित। अध्याय 156 कार्रवाई मां होंगजुन पीड़ित है। तैंग सैन को शेख में 2 सप्ताह के लिए नामांकित किया गया है और वह इस जगह से बहुत परिचित है। वहां केवल 7 छात्र हैं और उनमें से प्रत्येक बहुत अनोखा है। फैटी मां होंगजुन एक दोषपूर्ण मार्शल आत्मा वाला व्यक्ति है। समय समय पर उसे बुरी आग से प्रताड़ित किया जाता है और उसे इसे बुझाने की जरूरत होती है। बड़ी दाढ़ी और आड़ू के फूल वाली आंखों वाला ऑस्कर वास्तव में केवल 14 साल का है और 29 स्तर का भोजन प्रकार का आत्मा गुरु है। परंतु वह तो पूर्ण जन्मजात आत्मबल से युक्त भोजन प्रकार है। दाई मुबाई समूह में सबसे बुजुर्ग है, 15 साल की है और एक निश्चित देश का राजकुमार है। वह एक प्लेबॉय की तरह व्यवहार करना पसंद करता है, जैसे कि वह किसी चीज से दूर भाग रहा हो। जू झुकविंग एक बड़े परिवार का बच्चा है। उनकी अभिव्यक्ति हमेशा ठंडी होती है और उनका चरित्र अपेक्षाकृत स्वतंत्र होता है। सेवन ड्रेस स्टाइल संप्रदाय की निंग युएयू एक बुजुर्ग की बेटी है और थोड़ी बिगड़ैल है। जियोवू, जिनसे मेरी मुलाकात कॉलेज के रास्ते में हुई थी, लापरवाह, विचित्र और रहस्यमय पृष्ठभूमि वाले हैं। उपरोक्त तैंग सैन की अपने सहपाठियों के बारे में प्रारंभिक समझ है। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि उस प्रवेश परीक्षा के बाद जाओ वू की खुद के प्रति बहुत विनम्र हो गए। इससे टैंग सैन बहुत भ्रमित हो गया। वह सिर्फ एक लोहार का बेटा था और वह उसे जानता भी नहीं था। उसे नहीं पता था कि मूल्यांकन के बाद उसके पिता तांग हाओ ने रात में झाओ वूजी को एक गंभीर सबक दिया था। झाओ वूजी भी अपने मिशन के बारे में स्पष्ट थे, इसलिए उन्होंने तांग हाओ की पिटाई सहन की। हालांकि ओल्ड झाओ ने इस मामले पर ध्यान दिया। जब आप किसी की छत के नीचे हो तो सिर झुकाना पड़ता है। नहीं, इस दुनिया में रहने वाले एक असली आदमी को हीरो बनने के लिए करंट अफेयर्स का ज्ञान होना चाहिए। फिर वह तांग सान के प्रति विनम्र हो गया। सच कहूं तो टैंग सैन को इन लोगों के साथ अध्ययन करना काफी दिलचस्प लगा, लेकिन वह कुछ निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मां होंगजुन अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें हर रविवार को सोटो शहर जाना है। ऑस्कर और दाई मुबाई उन्हें आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से इनकार कर दिया। जोंटियन गोंग पर पूरी तरह से महारत हासिल करने से पहले कोई भी कौमार्य को भंग नहीं कर सकता है। 2 बार पुकारने के बाद भी टैंग सैन ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्होंने पुकारना बंद कर दिया। निंग युएयू और उसकी 2 अन्य महिला सहपाठियों ने 3 पुरुषों के व्यवहार के प्रति तिरस्कार व्यक्त किया। मां होंगजुन ठीक हैं, दाई मुबाई और ऑस्कर को भी यह पसंद है, सचमुच। जू झुकिंग का तो जिक्र ही नहीं, उसने दाई मुबाई को छोड़ दिया है। इसका उद्देश्य बाल विवाह भ्रष्ट हो गया है। उसे जू लिंगजुन के शब्द याद आए, अपना भाग्य बदलने का अवसर आपके अपने हाथों में है। केवल अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने से ही आपकी आशा और भी बड़ी हो सकती है। निंग युएयू पर मूल रूप से ऑस्कर की अच्छी छाप थी। आखिरकार वह जन्मजात पूर्ण आत्मशक्ति के साथ एक भोजन प्रकार के आत्मा गुरु थे और उनका भविष्य उज्जवल था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना घृणित था और उसे इस तरह की चीज पसंद थी। इस समय मां होंगजुन, ऑस्कर और दाई मुबाई खुशी के साथ सोटो शहर की ओर जा रहे थे। गांव छोड़ने के बाद उनके ठिकाने की सूचना कियान युचेंग को दी गई। आप बहुत छोटे हैं और फिर भी आप अपना पाठ अच्छी तरह से नहीं सीखते हैं। कियान युचेंग ने कागज पर संदेश को देखा और अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। मां होंगजुन और दाई मुबाई वास्तव में मौजमस्ती करना जानते हैं, लेकिन ऑस्कर को उनके द्वारा गुमराह किया गया था। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि इसका क्या अर्थ है कि जो सिंदूर के साथ रहता है वह लाल हो जाता है और जो स्याही के साथ रहता है वह काला हो जाता है। मैं मां होंगजुन की बुरी आग को समझता हूं, लेकिन दाई मुबाई का फूलों के प्रति जुनून सिर्फ आत्महरास है। ऑस्कर, आप पिछले 1000 वर्षों में पूर्ण जन्मजात आत्मशक्ति के साथ एक भोजन प्रकार के आत्मा गुरु हैं और भविष्य के भोजन के देवता के लिए एक उम्मीदवार हैं। वास्तव में कियान युचेंग को लगा कि फ्लैंडर्स वास्तव में अक्षम थे। उन्होंने इतनी अच्छी प्रतिभा वाले ऑस्कर को बर्बाद होने दिया। उसके होठों पर एक खिली हुई मुस्कान उभरी, तो चलो पहले उसे एक छोटी सी सजा और एक बड़ी चेतावनी दें। बॉस दाई, क्या आपको लगता है कि होंगजुन टी हाउस की नई लड़कियां वास्तव में आकर्षक हैं? मां होंगजुन के चेहरे पर कुछ अधीरता दिख रही थी, जैसे कि अगर वह और इंतजार करेगा तो वह फट जाएगा। फैटी, तुम इतने अधीर क्यों हो? यदि तुम अधीर हो तो तुम अच्छी चाय नहीं पी सकते। दाई मुबाई ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा। मां होंगजुन ने भद्दी मुस्कान दिखाई, है मैं थोड़ा गुस्से में हूं, प्यासी हूं। चलो चाय पीते हैं बॉस दाई। आपको फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ऑस्कर ने भी कहा। अपनी महिला सहपाठियों के सामने अच्छी छवि पेश करने के लिए उन्होंने अपनी दाढ़ी कटवा ली। इस समय उसकी आड़ू के फूल वाली आंखें धंसी हुई थीं, जिससे लोगों को गहरा एहसास हुआ।
उसका चेहरा सुंदर और सामंजस्यपूर्ण है, भौहें मध्यम मोटाई की हैं और उसके चेहरे पर एक सन की मुस्कान है। वह एक सौम्य और सुरुचिपूर्ण रईस की तरह दिखता है। जब हम शहर में प्रवेश करेंगे तो मैं निश्चित रूप से बहुत सारी लड़कियों का ध्यान आकर्षित करूंगा। जो एओ, यदि आप अपनी दाढ़ी काटते हैं तो आप बाद में जितनी चाहें उतनी चाय पी सकते हैं। दाई मुबाई ने उसके कंधे को थपथपाया और मुस्कुराई। वह इस बात से भी आश्चर्यचकित था कि ऑस्कर का लुक इतना अच्छा था। जल्द ही उन तीनों ने शहर में प्रवेश किया। उनका गंतव्य होंग्यून टी हाउस। उनके अंदर जाने के बाद वेटर ने मा होंगजुन के पीछे नजर डाली। यह सदस्यता कार्ड है। हमें 3 लोगों को एक एक प्रीमियम चाय का सेट दीजिए। सर्विस डेस्क पर चलते हुए दाई मुबाई ने उदारतापूर्वक अपने स्टोरेज सोल गाइड से सदस्यता कार्ड निकाला और दूसरे पक्ष को सौंप दिया। वेटर ने तुरंत उसका पंजीकरण किया और उसे सदस्यता कार्ड लौटा दिया। अतिथि, कृपया एक क्षण रुकें। कोई आपको जल्द ही विशेष निजी कमरे में ले जाएगा। 1 मिनट बाद अद्भुत आकृति वाली 3 महिलाएं अंदर आईं। मा होंगजुन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वह अपने सामने महिला की छाती को घूरता रहा। बस, लार टपक रही है। बाद में वे तीनों अपने अपने निजी कमरे में चले गए। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ, मा होंगजुन अधीर हो गया। जैसे ही वह गड़गड़ाहट को छूने ही वाला था, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। हमने इस बच्चे की विशेष देखभाल करने की व्यवस्था की है, समझे? जब मा होंगजुन फिर से जागे तो उन्होंने पाया कि उनके अंग बंधे हुए थे और उनकी आत्मिक शक्ति को सील कर दिया गया था। यह कहाँ है? मुझे जाने दो, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। हे भगवान, यह वास्तव में एक छोटा बच्चा है। हे बहनों, आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। एक महिला की आवाज गूंजी जिससे मा होंगजुन के रोंगटे खड़े हो गए। यह किसी बूढ़ी चुड़ैल की तरह लग रहा था। तभी आसपास का वातावरण उजियाला हो गया और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट दिखाई देने लगी। आप कौन हैं? मा होंगजुन ने कांपती आवाज में कहा जब उसने 6 मोटी मुस्कुराती अधेड़ उम्र की महिलाओं को देखा जो उसकी ओर देख रही थीं। छोटी कमीनी, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की थी, अनगिनत पुरुषों को मोहित करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में मुझे इतना अच्छा अवसर मिलेगा। सबसे दाहिनी ओर की अधेड़ उम्र की महिला अपनी उंगलियों को आपस में मिला रही थी, आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी और अपने शरीर को हिला रही थी। दूसरे पक्ष की बातों से मा होंगजुन को झटका लगा। उसे बहुत पसीना आ रहा था और उसने घबराहट में कहा, नहीं नहीं, तुम जो कह रहे हो मैं उसे समझ क्यों नहीं रहा। फिर उसने कहा, मैं आत्मा गुरु हूँ, मुझे जल्दी जाने दो, नहीं तो मेरे गुरु तुम्हें जाने नहीं देंगे। 6 अधेड़ उम्र की महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराई। वह अभी भी एक आत्मा गुरु है, इसलिए उसका शरीर अद्भुत होना चाहिए। बहनों, आज हमारा भाग्यशाली दिन है। चिंता मत करो छोटे लड़के, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। हाँ, आज मैं अच्छा समय बिताऊंगा। मा होंगजुन अब पूरी तरह से घबरा गई थी और बहुत गुस्से में थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके साथ ऐसा किसने किया। उसने इन अधेड़ उम्र की महिलाओं की ओर देखा जो आगे बढ़ने के लिए तैयार थीं और चिल्लाया, तुम यहाँ मत आओ। दुर्भाग्य से उसकी चिल्लाहट ने उन्हें और भी उत्साहित कर दिया। फिर उन्होंने मा होंगजुन को घेर लिया। उनकी आंखों में हरी रोशनी चमक रही थी। यह बहुत ही आकर्षक है, इसलिए 10,000 शब्द हटा दिए गए हैं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 157 मा होंगजुन, यह दर्द देता है, यह बहुत दर्द देता है। अध्याय 157 मा होंगजुन, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। कृपया अनुशंसा करें। अगले दिन मा होंगजुन उठी और बिस्तर से कूद पड़ी। फिर वह तेजी से बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी कमर में दर्द हो रहा था और उसके हाथ पैर कमजोर हो गए थे। इसके अलावा वह बहुत पतला हो गया था। उसकी आंखों की कुर्सियां धंस गई थीं और उसका मुंह कुछ पीला पड़ गया था। आउच! अंत में वह रोने से खुद को नहीं रोक सका। कल रात का अनुभव उसके लिए अविस्मरणीय होगा। साथ ही वह अपनी मार्शल आत्मा से भी नफरत करता था। इसमें दोष क्यों होने चाहिए? इसने स्वयं को बुरी आग से प्रताड़ित क्यों होने दिया? पहले उसे लगता था कि बुरी आग उसे एक अद्भुत एहसास दे सकती है। काम पूरा हो जाने के बाद उसने इसके बारे में फिर कभी नहीं सोचा। इसका अफसोस भी बहुत है। अब अगर विपरीत लिंग का कोई व्यक्ति उसके सामने आ जाए तो शायद उसे डर लगने लगेगा। यह भयानक है, यह भयानक है। मा होंगजुन बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी आंखें सूनी थीं और वे इस वाक्य को बार बार दोहरा रहे थे। यदि समय पीछे जा सके तो वह वास्तव में कुलहुआ के साथ बिताए दिनों को याद करेगा। यह अफसोस की बात है कि मेरी बुरी आग ने दूसरे व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति को इसे सहन करने में असमर्थ बना दिया और मुझसे नाता तोड़ लिया। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, वह आंसू बहाने से खुद को नहीं रोक सका। वो कोई हुआ। इसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई और दाई मुबाई की आवाज आई। फैटी, तुम अभी तक नहीं उठे? क्या तुम कल रात बहुत दूर चले गए? अब तुम उठ नहीं सकते। जब मा होंगजुन ने यह सुना तो उन्होंने दर्द के बावजूद अपने आंसू पोंछे और रक्षात्मक दृष्टि रखी। बॉस दाई, कल रात की लड़की बहुत शानदार थी। मैं अब उठ नहीं सकता। तुमने दरवाजा खोला और खुद ही अंदर आ गए। दाई मुबाई और ऑस्कर ने दरवाजे के बाहर एक दूसरे को देखा, कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस क्षण उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला और मा होंगजुन की शक्ल देखी, वे पूरी तरह से दंग रह गए। यदि यह उसका हेयर स्टाइल नहीं होता तो वे वास्तव में यह नहीं पहचान पाते कि दूसरा व्यक्ति वही मोटा आदमी था जिससे वे परिचित थे। नहीं फैटी, तुमने कल रात क्या किया? भले ही बुरी आग उलझी हुई हो, उसे इतनी तीव्र नहीं होनी चाहिए, है ना? दाई मुबाई ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ मा होंगजुन की ओर देखा। कल रात यह कितना पागलपन था कि मेरी आंखों की सॉकेट धंसी हुई थी। ऑस्कर ने यह भी कहा, फैटी, कभी कभी इस चीज को जारी करो। मस्तूल और चप्पू जलकर राख हो गए। मा होंगजुन ने कल रात जो हुआ उसके बारे में सोचा। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा घोटाला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे नहीं बताएंगे। उसने हठपूर्वक कहा, हम तुम क्या जानते हो? मैं मजबूत हूँ। वह अभी तक ठीक नहीं हुए हैं और फिलहाल श्रेक अकादमी में वापस नहीं लौट सकते। उन्होंने आगे कहा, तुम लोग पहले वापस जाओ। पर्याप्त आराम करने के बाद मैं खुद वापस चला जाऊंगा। मुझे डीन के मामले में आपको परेशान करने के लिए खेद है। दाई मुबाई ने सिर हिलाया और अगली बार उसे इस स्थान पर नहीं लाने का फैसला किया। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मुझे डर है कि मैं बिस्तर पर ही मर जाऊंगा। ऑस्कर ने इसके बारे में सोचा और मा होंगजुन की मदद करने का फैसला किया। फिर आत्मा मंत्र का पाठ किया। मेरे पास एक बड़ा सॉसेज है। बड़े सॉसेज को पुनर्स्थापित करें। उसके दाहिने हाथ में सॉसेज जैसा भोजन का एक टुकड़ा दिखाई दिया और उसने उसे मा होंगजुन के बगल में रख दिया। फैटी, इस रिकवरी सॉसेज को बाद में खाओ, शायद यह तुम्हें बेहतर महसूस कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जोआव। मा होंगजुन को थोड़ी राहत महसूस हुई। रिकवरी सॉसेज के साथ वह दोपहर में श्रेक अकादमी लौट सकते थे। समय आने पर मैं डीन फ्लैंडर्स के लिए कुछ चीजें लाऊंगा। अधिक से अधिक वह मुझ पर चंचल होने का ही आरोप लगाएगा और बस इतना ही। तो फिर आप अच्छा आराम करें। जियो एओ और मैं पहले निकलेंगे। दाई मुबाई ने बोलना समाप्त करने के बाद ऑस्कर को कमरे से बाहर ले लिया। दोनों के चले जाने के बाद मा होंगजुन इसे और सहन नहीं कर सका और उसने अपना सिर रजाई में छिपा लिया। आंसू अनियंत्रित रूप से बह निकले। दाई मुबाई और ऑस्कर वापस जा रहे थे और वे मा होंगजुन के बारे में चिंता करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उस बच्चे ने सचमुच उनकी आंखें खोल दी।
इससे पता चलता है कि अत्यधिक पागल होना वास्तव में असहनीय है। ऑस्कर ने पूछा, बॉस दाई, क्या इसके बाद फैटी पर कोई छाया पड़ेगी? दाई मुबाई ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, कौन जानता है। वह नहीं जानता कि खुद को कैसे नियंत्रित किया जाए। जब बुरी आग आती है तो वह अपना दिमाग खो देता है, लेकिन वह सामान्य रूप से बोल सकता है, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वह अभी भी अपना सॉसेज ठीक कर सकता है। वास्तव में दाई मुबाई को बहुत अजीब लगा, क्योंकि मां होंगजुन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने चूसा हो। लेकिन कल रात के अपने अनुभव के बारे में सोचते हुए कि चाय पीना कितना सुखद था, मैंने यह विचार छोड़ दिया। हमें जल्दी करनी होगी, अन्यथा श्री झाओ को मुझसे फिर से उनके साथ अभ्यास करने के लिए कहना होगा। दाई मुबाई अभी भी झाओ बूजी से थोड़ा डरती थी। ऐसा लगता है कि वह हाल ही में पागल हो गया है और हमेशा उससे प्रतिस्पर्धा करना पसंद करता है। हाँ, ऑस्कर ने भी अपनी गति तेज कर दी। जब वे दोनों श्रेक अकादमी के गेट पर पहुंचे तो फ्लेंडर्स बाहर आ गए। मुबाई, जियो एओ, आप वापस आ गए, फ्लेंडर्स ने उनका स्वागत किया। बोलो दीन, मैं अभी कुछ काम करके वापस आया हूँ, दाई मुबाई मुस्कुराई और अपने स्टोरेज सोल गाइड से एक पॉकेट घड़ी निकाली। दीन, आपकी घड़ी बहुत पुरानी लगती है, इसलिए मैंने आपके लिए एक नई घड़ी खरीदी है। फ्लेंडर्स ने इसे मुस्कुराते हुए लिया। तुम विचारशील हो लड़के। फिर उसने पूछा, क्या तुम तीनों एक साथ बाहर नहीं गए थे? क्या होंगजुन अभी तक वापस नहीं आया? उसे शहर में कुछ काम करने हैं, इसलिए वह बाद में वापस आएगा। उन्होंने हमसे विशेष रूप से यह भी कहा कि आप चिंता न करें। ऑस्कर बोला, आप लोगों को जल्दी करना चाहिए और क्लास के लिए तैयार हो जाना चाहिए, मुझे अभी भी इस स्टोर में कुछ काम करने हैं। फ्लेंडर्स ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उन्हें पहले अकादमी में प्रवेश करने दिया। अलविदा दीन, इतना कहने के बाद दोनों कॉलेज में चले गए। उन दोनों के चले जाने के बाद फ्लेंडर्स का चेहरा बदल गया और फिर उसने आह भरी। होंगजुन आह, मुझे नहीं पता कि मार्शल स्पिरिट की समस्या कब हल होगी। वह काफी समय से इस समस्या से परेशान थे। आखिरकार उसके पास यह तरीका अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मां होंगजुन एक अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी मार्शल आर्ट भावना में कुछ बड़ी खामियां हैं। यह कहा जा सकता है कि चिकन कॉप से फीनिक्स निकला है। बाद में उन्होंने श्रेक अकादमी भी छोड़ दी और सोटो शहर में अपनी दुकान पर चले गए। मां होंगजुन को कुछ ताकत मिलने के बाद उन्होंने ऑस्कर द्वारा बनाई गई रिकवरी सॉसेज खाई। जैसी कि ऑस्कर की उम्मीद थी, उत्पादित सॉसेज बहुत अच्छे थे। उसे अपने अंगों में कमजोरी महसूस हुई और कमर का दर्द तुरंत कम हो गया और उसने राहत की सांस ली। आखिरकार मैं ठीक हो गया। उठकर कपड़े पहनने के बाद वह शीशे के सामने खड़ा हो गया, यह देखने के लिए कि क्या बदलाव हुए हैं। तब वह थोड़ा हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा इतना खराब लग रहा था मानो उसकी ऊर्जा खत्म हो गई हो। यह कुछ ऐसा है जिसे रिकवरी सॉसेज हल नहीं कर सका। आखिरकार कल रात की लड़ाई के कारण उसकी बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो गई। इसके लिए धीमी खेती की आवश्यकता होती है। मां होंगजुन ने मास्क लगाया और क्यूई और रक्त की पूर्ति के लिए बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के साथ साथ फ्लेंडर्स के लिए उपहार खरीदने के लिए सोटो शहर गए और फिर जल्दी से श्रेक अकादमी वापस आ गए। उनके जाने के बाद मां होंगजुन के ठिकाने की सूचना स्पिरिट हॉल के कियान्यू शहर को दी गई। उन्होंने चेहरे पर मुस्कान के साथ ताजा खबरें देखी। मां होंगजुन, यह अच्छा लगता है ना? मुझे आशा है कि आप इसे याद रख सकती हैं। हालांकि दूसरा पक्ष ऑस्कर की मदद के बिना इतनी जल्दी उस जगह को छोड़ने में सक्षम था। कियान यूचेंग ने भी आह भरी कि ऑस्कर का समर्थन वास्तव में मजबूत था। बड़े सॉसेज के कार्य को पुनर्स्थापित करना, यह अद्भुत है। मां होंगजुन को कल रात बहुत बुरी तरह खींच लिया गया था, लेकिन रिकवरी सॉसेज खाने के बाद वह फिर से सामान्य रूप से चलने में सक्षम हो गया। उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता स्पष्ट है। हालांकि रिकवरी सॉसेज चोटों और आत्मिक शक्ति को बहाल कर सकता है, लेकिन यह ऊर्जा को बहाल नहीं कर सकता है। मां होंगजुन ने भी बहुत सारे टॉनिक खरीदे। कल रात उसने वास्तव में बहुत सारी ऊर्जा खो दी। कियान यूचेंग ने नवीनतम समाचारों को देखा और दूसरे पक्ष की वर्तमान शारीरिक स्थिति को जाना। जब मेजबान की क्यूई और रक्त कमजोर होंगे तो बुरी आग अस्थायी रूप से निष्क्रिय रहेगी। मां होंगजुन ने अपनी आत्मिक शक्ति विकसित की और उसकी क्यूई और रक्त प्रबल थे, इसलिए बुरी आग स्वाभाविक रूप से बहुत जल्दी जमा हो गई, जिससे उसके लिए नियंत्रण से बाहर निकलना आसान हो गया। इस बार अगर मैं बुरी आग को दबाने में उसकी मदद करूं, हो सकता है जब वह वापस जाए और पाए कि बुरी आग लंबे समय से प्रकट नहीं हुई है, तो वह खुद को भाग्यशाली भी महसूस कर सकता है। अभी भी कुछ साल बाकी हैं। श्रेक 7 डेविल्स को जल्द से जल्द बड़ा होने की जरूरत है। कियान यूचेंग ने अपने हाथ में मौजूद कागजात को नष्ट कर दिया और आधिकारिक व्यवसाय संभालना जारी रखा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 158 सोटो सिटी फाइटिंग स्पिरिट एरिना। अध्याय 158 सोटो सिटी फाइटिंग स्पिरिट एरिना। कृपया अनुशंसा करें। समय तेजी से बीता और एक विशेष व्यक्ति श्रेक अकादमी में आया। बिग मास्टर यू जियाओगैंग। टैंग सैन उसके आगमन से बहुत खुश था। उनके मार्गदर्शन से मेरा अभ्यास तेजी से आगे बढ़ेगा। जहां तक मेरे सहपाठियों की बात है, खेती में मेरी दक्षता में निश्चित रूप से सुधार होगा। फ्लेंडर्स भी आश्चर्यचकित थे कि यू जियाओगैंग श्रेक अकादमी में आएगा। वास्तव में यू जियाओगैंग कुछ समय से यहाँ नहीं है क्योंकि वह पैसा कमाने के लिए बाहर गया था। यद्यपि उनका साधना स्तर निम्न है, उनका सैद्धांतिक ज्ञान सामान्य लोगों से कहीं अधिक है। सशुल्क ज्ञान कक्षाओं के खुलने से कई नागरिक आत्मा गुरुओं को अपनी खेती में कई समस्याओं को हल करने में मदद मिली है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिल गया, जिससे वह तांग सैन को बेहतर प्रशिक्षण देने में मदद कर सका। सोल मास्टर प्रशिक्षण बहुत महंगा है। उनसे चर्चा के बाद फ्लेंडर्स को उनका विचार समझ में आया। श्रेक अकादमी अब दिवालियापन का सामना कर रही है। यदि वह कॉन्टिनेंटल एडवांस्ड सोल मास्टर एलीट प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, तो उसे एक निश्चित एडवांस्ड सोल मास्टर अकादमी के साथ सहयोग करना होगा। यदि हम विद्यार्थियों की क्षमताओं में सुधार नहीं करेंगे, तो हम इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यू जियाओगैंग ने अभी भी उसे आश्वस्त किया कि मूल स्वर्ण लौह त्रिकोण का ज्ञान कोने झूठी प्रतिष्ठा नहीं थी। तांग सैन और अन्य 7 लोगों के लिए नया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आखिरकार पूरा हो गया जब यू जियाओगैंग इसके बारे में सोचने के लिए देर तक जागता रहा। प्रशिक्षण के नए दौर ने 7 लोगों को दुखी कर दिया। दैनिक खपत बहुत अधिक है, लेकिन प्रत्येक भोजन का समय उनका सबसे खुशी का समय होता है। समय पर उनकी खपत को पूरा करने के लिए मांस प्रचुर मात्रा में है। असर भी साफ है। उनमें से 7 की ताकत में बहुत तेजी से सुधार हुआ। मां होंगजुन और ऑस्कर दोनों ने तीसरी सोल रिंग प्राप्त की। श्रेक 7 डेविल्स अब सभी सोल लॉर्ड्स हैं और उनकी आत्मा के छल्ले मानक अनुपात के साथ कॉन्फ़िगर किए गए हैं। पीला पीला बैंगनी। फ्लेंडर्स की अगली योजना छात्रों को वास्तविक युद्ध अभ्यास के लिए सोटो सिटी फाइटिंग स्पिरिट एरिना में ले जाने की है। यह न केवल छात्रों के व्यावहारिक स्तर में सुधार कर सकता है, बल्कि अतिरिक्त सोने के सिक्के भी अर्जित कर सकता है। क्योंकि हर फाइटिंग स्पिरिट मैच में बाधाएं होती हैं, उसे अपने छात्रों पर भरोसा है, इसलिए वह हर बार अपने छात्रों पर दांव लगाता है। यह वित्तीय आय का एक स्रोत भी है जिसने श्रेक अकादमी को अब तक जीवित रहने में सक्षम बनाया है। वह बराक साम्राज्य में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप अकादमी की वित्तीय आय बेहद तंग हो गई। सहपाठियों, हम एक व्यावहारिक अभ्यास करने वाले हैं। क्योंकि अकादमी की शर्तें सीमित हैं, हमारा वास्तविक युद्ध स्थान फाइटिंग स्पिरिट एरिना में निर्धारित है। सोटो शहर में एक युद्ध भावना क्षेत्र है। हमारा अगला प्रशिक्षण बिंदु वहीं होगा।
फ्लैंडर्स ने एकत्रित छात्रों को देखा और प्रशिक्षण योजना की घोषणा की। लड़ाई की भावना। दाई मुबाई को छोड़कर बाकी लोगों ने उसे असमंजस में देखा। द सोल फाइटिंग एरेना डुलो महाद्वीप पर एक विशेष सोल मास्टर एरेना है। यह एक ऐसी जगह है जो प्रतिस्पर्धा और मनोरंजन दोनों को जोड़ती है। सामान्य लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं और कांस्य आत्मा का सिक्का सौंपकर आत्मा गुरुओं के बीच द्वंद्व देख सकते हैं। जिन आत्मा गुरुओं में संघर्ष है और वे अपनी ताकत में सुधार करना चाहते हैं, वे यहां लड़ सकते हैं। यू शियाओगांग ने संक्षिप्त परिचय दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़ाई की भावना के क्षेत्र में किसी भी मौत की अनुमति नहीं है। गंभीर रूप से घायल होने वाले सोल मास्टरों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इस संबंध में वह सबसे अधिक अनुशंसित है। यदि आप घायल हो जाते हैं तो ठीक होने की चिंता न करें, लड़ाई का मैदान सीधे आपकी चोटों का इलाज करेगा। प्रशिक्षण का अगला चरण फाइटिंग स्पिरिट एरेना में सिल्वर फाइटिंग स्पिरिट बैच प्राप्त करना है। तुम लोग कड़ी मेहनत करो। आइए बिना किसी देरी के आगे बढ़े। फ्लैंडर्स ने एक आदेश दिया और छात्रों को यू जियाओगैंग के साथ सोटो शहर में ले गए। उनके साथ जाओ वुकी भी थे। 1 घंटे बाद वे सोटो शहर पहुंचे और श्रेक 7 डेविल्स फाइटिंग स्पिरिट एरेना के पास एक होटल में रुके। यू शियाओगैंग फ्लैंडर्स और झाओ वुजी फ्लैंडर्स की छोटी दुकान में रहते थे। लड़ाई के मैदान में लड़ाई केवल रात में शुरू होती है और प्रतियोगी दिन के दौरान आराम कर रहे होते हैं और अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे होते हैं। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद यू शियाओगैंग ने अन्य 6 छात्रों को फिर से तांग सैन के कमरे में बुलाया। सभी के आने के बाद उसने युद्ध क्षेत्र के नियमों का परिचय देना शुरू किया। लड़ाई के मैदान में 3 विकल्प हैं, 1 पर 1, 2-2 और 3 लड़ाई। किसको चुनना है, इसके लिए आपके मन में स्पष्ट विचार होना चाहिए। पहले 2 मोड़ पहले शुरू होते हैं और टीम की लड़ाई सबसे रोमांचक होती है, लेकिन वे नवीनतम भी शुरू होती हैं। मेरा आपसे केवल एक ही अनुरोध है, आपको समूह युद्ध में भाग लेना होगा। आप शेष को यादृच्छिक रूप से चुन सकते हैं। बेशक यदि आपका अपनी आत्मिक शक्ति पर बहुत अच्छा नियंत्रण है तो मुझे आपके 3 खेलों में भाग लेने पर कोई आपत्ति नहीं है। उनकी बात खत्म होने के बाद श्रेक 7 डेविल्स ने एक दूसरे की ओर देखा। इस समय चुनाव करना कठिन है। ऑस्कर ने दाई मुबाई को दयनीय दृष्टि से देखते हुए तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। बॉस दाई, आइए मैं आपके साथ 2-2 की लड़ाई में शामिल हो जाऊं। मैं अब 30 के स्तर का हूं, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करने में सक्षम होऊंगा। अन्यथा मुझे इन अंकों के साथ सिल्वर फाइटिंग स्पिरिट बैच प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। दाई मुबाई का मूल इरादा झू जुकिंग के साथ मिलकर काम करना था। आखिरकार उसकी मार्शल आत्मा नेदरवर्ल्ड स्पिरिट कैट थी और वे दोनों मार्शल सोल फ्यूजन कौशल भी जारी कर सकते थे। अब युद्ध की मौन समझ को बढ़ाकर हम निश्चित रूप से बाद की लड़ाइयों में अधिक मजबूत ताकत के साथ सामने आएंगे। उसने सिर हिलाया, ठीक है। मैं जानता था कि श्री दाई सर्वश्रेष्ठ थे। ऑस्कर खुशी से मुस्कुराया। जियो सैन, हम एक समूह हैं, समझे। जियो ने तांग सैन की ओर देखा और कहा, हाँ। तांग सैन ने सोचा कि यह ठीक है और उन दोनों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। मा होंगजुन ने निंग युएयू को देखा और उसके साथ टीम बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन दूसरे पक्ष को पहले ही उसका विचार पता चल गया था। निंग युएयू ने झू जुकिंग से कहा, सातवीं बहन, हम साथ मिलकर काम करें तो कैसा रहेगा। ठीक है, झू जुकिंग ने कहा, कोई बात नहीं। मा होंगजुन। निंग युएयू नहीं चाहता था कि लड़ाई के दौरान यह मोटा आदमी उसका फायदा उठाए। झू जुकिंग के उसके साथ अच्छे संबंध थे और वह काफी सक्षम भी थी। होंगजुन, आपको आमने सामने की लड़ाई की भावना में भाग लेना चाहिए। आपकी मार्शल भावना बहुत लचीली है, लेकिन इसे और अधिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। यू जियाओगैंग ने मा होंगजुन की ओर देखा जो थोड़ा उदास लग रही थी और कहा। मा होंगजुन ने सिर हिलाया, मैं समझता हूं मास्टर। उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है और बुरी आंख अस्थायी रूप से कम हो गई है। याद रखें, मंच पर कम बात करें और लोगों को अपनी उम्र का पता न चलने दें। इतना कहने के बाद यू शियाओगैंग ने अपने स्टोरेज सोल गाइड से 7 मुखौटे निकाले और उन्हें सौंप दिए। निस्संदेह मुखौटे का आकार श्रेक अकादमी के प्रतीक फ्लैंडर्स द्वारा डिजाइन किया गया था। छोटा हरा राक्षस। दाई मुबाई ने एक टुकड़ा उठाया और उसके चेहरे पर रख दिया। जब तक उसकी आंखें, नाक और मुंह खुले थे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब आप लड़े तो श्रेक 7 डेविल्स के नाम का प्रयोग करें। जैसे म्यू बाई बुरी नजर वाला सफेद बाघ है और जियो एओ सॉसेज विशेषज्ञ है। आप लोगों को एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचना चाहिए। यू शियाओगांग ने फिर कहा। इसने श्रेक के अन्य लोगों को अपनी उपाधियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ स्पिरिट हॉल के कियान युचेंग को फाइटिंग स्पिरिट एरेना के पास तैनात जासूसों से खबर मिली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि समय इतनी जल्दी बीत जाएगा और उनमें से 7 पहले से ही फाइटिंग स्पिरिट एरेना में प्रशिक्षण की तैयारी कर रहे थे। उस स्थिति में मुझे आपके लिए तीव्रता बढ़ाने दीजिए। कियान युचेंग ने कुछ देर सोचा और अंधेरे से कहा, सोटो सिटी फाइटिंग स्पिरिट एरेना को 3 सोल एम्परर हीलिंग स्पिरिट मास्टर्स तैयार करने का आदेश दें और नंबर 3 विशेष प्रशिक्षण टीम को रात में भेजा जाएगा। हाँ। ओक का महल फिर से शांत हो गया और कियान युचेंग ने आधिकारिक व्यवसाय संभालना जारी रखा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 159 7 राक्षसों को उपाधियां दी गई, लड़ाई की भावना का प्रशिक्षण शुरू हुआ। अध्याय 159 7 राक्षसों को उपाधियां दी जाती हैं और लड़ाई की भावना का प्रशिक्षण शुरू होता है। सावधानीपूर्वक विचार और चर्चा के बाद 7 राक्षसों के शीर्षक तय किए गए। दाई मुबाई, बुरी नजर वाला सफेद बाघ। ऑस्कर, एक सॉसेज स्पेशलिटी स्टोर। 1000 हाथों वाला शूरा तानसान। मा होंगजुन, दुष्ट अग्नि फीनिक्स। जियाओ वो, मुलायम हड्डियों वाला आकर्षक खरगोश। 6 ट्रेजर ग्लेस के निंग युएयू। झू जुकिंग, भूत बिल्ली। सर्वोत्तम स्थिति में रहने के लिए 7 लोग अपनी आत्मिक शक्ति का अभ्यास करने के लिए होटल में रुके। कई लोगों के पास अब आयरन फाइटिंग स्पिरिट मेडल है। एक आयरन सोल को कांस्य सोल तक आगे बढ़ने के लिए 100 अंक लगते हैं, लेकिन एक कांस्य आत्मा को रजत आत्मा तक आगे बढ़ने के लिए 1000 अंक लगते हैं। दाई मुबाई के पास वर्तमान में 3 अंक हैं, तांग सैन और जियोवू के पास 2 अंक हैं। सबसे अधिक अंक पाने वाला व्यक्ति मा होंगजुन है, जिसके पास पहले से ही 10 अंक हैं। झू जुकिंग, निंग युएयू और ऑस्कर के पास अब 0 अंक हैं। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही आत्माओं की लड़ाई शुरू होने का समय आ गया। दाई मुबाई, मा होंगजुन और झू जुकिंग को अपनी क्षमताओं पर भरोसा था और उन्होंने पहले एक मैच और फिर 2 मैच में भाग लेने का फैसला किया। आखिरकार ऑस्कर के यहाँ आने से उनकी आत्मिक शक्ति तेजी से ठीक हो जाएगी। नवीनतम समूह भावना लड़ाई में शामिल होने के लिए बहुत समय है। जियोवू और तांग सैन ने स्वाभाविक रूप से 2-2 लड़ाई की भावना में भाग लिया। निंग युएयू और ऑस्कर को आत्मा की लड़ाई शुरू करने से पहले दूसरों के साथ अपनी एक पर एक आत्मा की लड़ाई खत्म करने का इंतजार करना पड़ा। सहायक आत्मा गुरुओं के लिए भी यह एक शर्मनाक बात है। युद्ध क्षेत्र में अधिकांश सहायक आत्मा स्वामी अपेक्षाकृत निम्न स्तर के होते हैं। आत्मा की लड़ाई का क्षेत्र अब बहुत जीवंत है और आत्मा की लड़ाई में भाग लेने के लिए तैयार दर्शक और आत्मा स्वामी यहाँ एकत्र हुए हैं। छात्रों के सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद फ्लैंडर्स सीधे सट्टेबाजी की जगह पर चले गए। कोई रास्ता नहीं है, कॉलेज के पास अब फंड की बहुत कमी है। गरीबी से डर लगता है। यू जियाओगैंग ने उसे बहुत अच्छी तरह से समझा और कुछ नहीं कहा। झाओ वूजी का तो जिक्र ही नहीं, उन्हें इस थोड़े से पैसे की भी परवाह नहीं है। आखिरकार वह स्पिरिट हॉल का सदस्य है और कोई उसे हर महीने गुप्त रूप से सोने के सोल सिक्के भेजेगा।
जब वह दिन आएगा जब मुझे मिशनों को अंजाम नहीं देना होगा, मैं श्रेक को छोड़ सकता हूं और अपने परिवार के साथ फिर से मिल सकता हूं। जल्द ही पिछली योजना के अनुसार 7 लोगों ने लॉग बैच के साथ हस्ताक्षर किए। अपनाया गया नाम स्वाभाविक रूप से वही शीर्षक था जिसके बारे में मैंने बहुत पहले नहीं सोचा था। 7 लोग अलग हो गए। तांग सैन और जियोवू दो फाइटिंग स्पिरिट क्षेत्र में चले गए और दाई मुबाई, जू जुकिंग और मा होंगजुन एक पर एक फाइटिंग स्पिरिट क्षेत्र में चले गए। ऑस्कर और निंग युएयू भी वहां गए जहां वे तीनों थे। फ्लैंडर्स और झाओ वूजी ने दाई मुबाई और अन्य लोगों का एक दर्शक सीटों तक पीछा किया। यू शियाओगान ने तांग सैन का अनुसरण करते हुए दो दर्शकों की सीटों तक पहुंच गया। आज छुट्टी है और बहुत से लोग युद्ध के मैदान में आए हैं। उनके बैठने के कुछ देर बाद ही सीटें भर गईं। उनमें से अधिकांश नागरिक हैं और यह कुछ मनोरंजन गतिविधियों में से एक है। अभी अभी की लड़ाई ने उन्हें बहुत उत्साहित कर दिया है। टैंग सैन और जियोवू तैयारी क्षेत्र में आए और मेजबान द्वारा अपनी उपस्थिति की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। आरंभिक परिचय के दौरान तालियां और जय जयकार थोड़ी फीकी थी क्योंकि दोनों प्रसिद्ध नहीं थे। इसके बाद आइए उस बिल्ली और चूहे की जोड़ी को आमंत्रित करें जिसने दो की लड़ाई की भावना में लगातार 4 गेम जीते हैं। अपनी शक्तिशाली ताकत के साथ उन्होंने सोल मास्टर स्तर की प्रतियोगिता में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। अगर हम 3-5 संयोजन को हरा सकते हैं तो यह 5 मैचों की रोमांचक जीत का सिलसिला होगा। शायद अगली बार मैं सेंट्रल फाइटिंग स्पिरिट एरिया में प्रवेश करूंगा। जैसे ही मेजबान ने बोलना समाप्त किया, दर्शकों ने जोरदार जयकारे लगाए। बिल्ली और चूहे का संयोजन अजय। ओह। टैंग सैन और जियोवू ने एक दूसरे को देखा और अनुमान लगाया कि उनके प्रतिद्वंद्वी चपलता हमले की भावना के स्वामी की जोड़ी हो सकते हैं। बिल्लियां और चूहे दोनों बहुत तेज जानवर हैं, इसलिए प्रतिद्वंद्वी की लड़ने की शैली बहुत तेज होनी चाहिए। सोल मास्टर साधना के समान स्तर के साथ टांग सैन और जियोवू स्वाभाविक रूप से किसी भी प्रतिद्वंद्वी से नहीं डरेंगे। बिल्ली और चूहे की टीम के सामने आने के बाद वे दोनों भी सामने आने के लिए तैयार थे। टैंग सैन और जियोवू के प्रकट होने के बाद उन्होंने अपने विरोधियों की ओर देखा। एक नर और एक मादा। वह आदमी बहुत मोटा है, यहाँ तक कि तुमसे भी मोटा है, मा होंगजुन। तिरछी आंखें वास्तव में इसे चूहे जैसा बनाती हैं। महिला का शरीर दुबला पतला था और उसकी उम्र 20 के आसपास लगती थी। उसके आकर्षक छोटे उग्र लाल बाल, तीखी आंखें थीं और उसके हाथों की 10 उंगलियां लगातार थोड़ी थोड़ी हिल रही थीं। उसकी हरकत देखकर टांग सैन ने तुरंत निर्णय लिया कि इस महिला को बिल्ली और चूहे के संयोजन में बिल्ली होना चाहिए, क्योंकि दाई मुबाई ने एक बार उनसे कहा था कि बिल्ली परिवार की सभी आत्माओं के लिए 10 अंगुलियों की लयबद्ध गति आत्मा गुरुओं द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सामान्य क्रिया है। जब बिल्ली और चूहे की जोड़ी ने देखा कि उन दोनों ने मुखौटे पहन रखे हैं तो उनके चेहरे पर तिरस्कार का भाव झलक गया। अपना सिर छिपाओ और अपनी पूंछ दिखाओ, कैटवुमन ने तिरस्कार का भाव दिखाया। यह देखकर कि दोनों पक्ष तैयार थे, मेजबान ने माइक्रोफोन लिया और चिल्लाया, आत्मा की लड़ाई शुरू होती है। बिल्ली और चूहे की टीम सबसे पहले अपनी मार्शल स्पिरिट प्रकट करने वाली थी और उनके शरीर में स्पष्ट परिवर्तन होने लगे। यह भी पशु आत्मा गुरुओं की एक स्पष्ट विशेषता है। लड़की के नाखून तुरंत लंबे हो गए और बहुत तेज हो गए। उसकी बाहें कुछ बालों से ढक गईं, उसकी आंखें ऊर्ध्वाधर पुतलियों में बदल गईं और एक बिल्ली की पूंछ उसके पीछे घूम गई। उसकी स्पिरिट रिंग एक सफेद, एक पीली और एक बैंगनी है। मोटे आदमी के चेहरे पर मूंछें बढ़ गईं और उसकी बाहें पतली हो गईं, जिससे पंजे दिखने लगे। सोल रिंग का विन्यास कैटवुमन के समान है। टैंग सैन ने जियोवू पर नजर डाली और कार्रवाई की। जियोवू ने हल्के से छलांग लगाई, एक पैर से टैंग सैन के बाएं कंधे को थपथपाया और अपनी खुद की मार्शल भावना भी प्रकट की। जियाओवू के खरगोश के कान खड़े हो गए, उसके शरीर पर अधिक रोएं बढ़ गए और उसकी आंखें लाल हो गईं। पीला पीला बैंगनी, दोनों के मानक स्पिरिट रिंग विन्यास ने दर्शकों को सीधे चौंका दिया। बिल्ली और चूहे की जोड़ी ने अपनी पूर्व शांति खो दी और उनके भाव गंभीर हो गए। समान स्तर के आत्मा गुरुओं के लिए मजबूत आत्मा गुरु की आत्मा वलय विन्यास निश्चित रूप से उच्चतर है। टांग सैन और जियोवू की स्पिरिट रिंग कॉन्फ़िगरेशन ने उन्हें स्पिरिट फाइटिंग के बाद सबसे बड़े संकट का एहसास कराया। पतली बिल्ली की लड़की ने अपना शरीर फैलाया, उसके पैर तेजी से चल रहे थे और उसका पूरा शरीर एक बवंडर की तरह था जो टांग सैन और जियोवू की ओर बढ़ रहा था। उसके शरीर पर पहली 2 आत्मा वलय एक ही समय में जल उठीं और उसके हाथों में तेज पंजे बारी बारी से बाहर निकल आए। 10 चमकीले चांदी के पंजों की परछाइयां हवा में टूट गईं और एक ही समय में 3-5 संयोजन में 2 लोगों पर हमला कर दिया। उसी समय उसकी गति अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गई और उसकी आत्मिक शक्ति द्वारा लाया गया दबाव तुरंत चरम पर पहुंच गया। यह बहुत तेज है, जो बिल्लियों जैसे जानवरों की हमलावर आदतों के अनुरूप है। टैंग सैन ने पर्पल डेमन प्यूपिल खोला और तुरंत निर्णय लिया। जियोवू ने अपने कंधे हिलाए और बल लगाकर बाहर निकली और मोटे चूहे पर हमला कर दिया। उन्होंने कैटवुमन के हमले से बचने के लिए जुआन तियान गोंग, गोस्ट शैडो मिराज और कंट्रोलिंग क्रेन और कैप्चरिंग ड्रैगन का इस्तेमाल किया। आत्मा शक्ति का स्तर बॉस दाई के समान प्रतीत होता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने लगातार 4 जीत हासिल की है। प्रारंभिक संपर्क के बाद टैंग सैन ने मोटे तौर पर कैटवुमन की ताकत के स्तर का अनुमान लगाया। दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसी समय कियान युचेंग भी यहाँ आए थे, लेकिन वह वीआईपी रूम में रुके थे। नीचे टैंग सैन की गतिविधियों को देखकर कोई भी बता सकता है कि वह टैंग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल का उपयोग कर रहा था। कहे टांग सान, अगर कोई और बाद में टांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल का उपयोग करता है तो मुझे आश्चर्य है कि आपको कैसा लगेगा। कियान युचेंग मुस्कुराए और टांग सैन की ओर देखा जो लड़ रहा था। टांग कबीले के पात्र स्वाभाविक रूप से बाइबल में भी शामिल हैं। जब वह बोर हो गए तो स्पेशल ट्रेनिंग टीम नंबर 3 का गठन किया गया। सीखे गए कौशल स्वाभाविक रूप से टांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल हैं। टांग संप्रदाय वास्तव में यही मामला है। टांग सैन, मुझे आशा है कि आपका दांव दिल दृढ़ है और आप इस परीक्षा का सामना कर सकते हैं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 160 चौंकाने वाला टैंग 3। अध्याय 160 चौंकाने वाला टांग सैन, कृपया अनुशंसा करें। जल्द ही ऑस्कर और निंग युएयू को छोड़कर बाकी सभी के लिए लड़ाई की भावना का पहला दौर समाप्त हो गया। बिना किसी अपवाद के सभी जीते। ऑस्कर ने उनकी आत्मा की शक्ति को बहाल करने के लिए सॉसेज बनाए और तुरंत दूसरी आत्मा की लड़ाई शुरू कर दी। दाई मुबाई और ऑस्कर दो लड़ाई की भावना में भाग लेने के लिए टीम बनाते हैं। जू जुकविंग और निंग युएयू ने मिलकर दो लड़ाई की भावना में भाग लिया। दाई मुबाई का प्रतिद्वंद्वी एक हमले और एक बचाव के साथ आत्मा स्वामी का एक संयोजन है और उनकी कमजोरी गति है, लेकिन ऑस्कर की सहायता ने उनके संयोजन की भरपाई कर दी। अंत में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को बहुत आसानी से हरा दिया। निंग युएयू और जू जुकिंग के बीच लड़ाई भी बहुत आसान थी। हालांकि 6 रेजिस्टेंस पैगोडा 7 रेजिस्टेंस पैगोडा का अधूरा संस्करण है, लेकिन आकार बहुत समान है। उनके विरोधियों ने प्रतिस्पर्धा करने की प्रेरणा खो दी। आखिरकार उनके पास एक शक्तिशाली सहायक आत्मा गुरु था। परिणामस्वरूप दोनों ने अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया। बेशक यह मुख्य रूप से जू जुकिंग की निर्णायक क्षमता के कारण था। निंग युएयू का प्रवर्धन समाप्त हो गया और उसने सीधे 2 विरोधियों को मंच से बाहर भेज दिया। गति का भावी देवता कोई मजाक नहीं है। इस बिंदु पर श्रेक 7 डेविल्स के पास केवल उनकी अंतिम टीम रणनीति बची है। टीम की लड़ाई की भावना खत्म हो गई है और आज का प्रशिक्षण खत्म हो गया है। सब लोग चुप रहो। यू जियाओगैन ने उन 7 राक्षसों को देखा जो बात कर रहे थे और हंस रहे थे। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। टैंग सैन ने पूछा, शिक्षक क्या हुआ?
हमारी टीम के युद्ध प्रतिद्वंद्वी को मूल रूप से क्रेजी राइनो टीम माना जाता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे स्पिरिट मास्टर्स की एक नई टीम के साथ बदल दिया है। मैंने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक दूसरे पक्ष में भी 7 लोग हैं। यू शियाओगांग ने कहा, मास्टर, चूंकि लोगों की संख्या बराबर है, क्या यह पर्याप्त नहीं है? इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी की आत्मिक शक्ति का स्तर हमसे बहुत अलग नहीं होना चाहिए। हम निश्चित रूप से जीतेंगे। दाई मुबाई मुस्कुराई, उन्हें अपने साथी पर भरोसा था। बाकी लोगों ने भी उसकी बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। उस मामले में मुझे आशा है कि यह सिर्फ एक झूठा अलार्म था, लेकिन टीम भावना के लिए आपके बीच सहयोग की आवश्यकता है। अकेले लड़ने की तुलना में समूहों के बीच सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। यू शियाओगांग ने फिर याद दिलाया, ऑस्कर, मास्टर जियो सैन को कार्यभार संभालने दीजिए। वह एक नियंत्रण प्रकार का आत्मा गुरु है और युद्ध में बहुत शांत है। दाई मुबाई, हाँ, जियो सैन को कार्यभार संभालने दीजिए। हम सभी उनके आदेशों का पालन करेंगे। निंग युएयू तीसरे भाई के प्रभारी होने से निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। जू जुकिंग और मा होंगजुन ने सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि कोई समस्या नहीं है। यह देखकर कि उन सभी के पास विचार थे, यू शियाओगैंग ने कुछ नहीं कहा। श्रेक 7 डेविल्स की लड़ाई की भावनाएं दूसरे से अंतिम स्थान पर रहीं। इसका कारण यह है कि उन्होंने देर से पंजीकरण कराया, जिसके कारण वे इतने पीछे हैं। हालांकि इससे उन्हें अपनी आत्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय भी मिला ताकि वे बेहतर स्थिति में अंतिम आत्मिक लड़ाई प्रतियोगिता का सामना कर सकें। कियान युचेंग ने श्रेक 7 डेविल्स का प्रदर्शन देखा और सिर हिलाया। टैंग सैन और अन्य ने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया, अपने साथियों की तुलना में बहुत बेहतर। यू शियाओगैंग, आपका चोरी किया हुआ सैद्धांतिक ज्ञान वास्तव में काफी उपयोगी है। दुर्भाग्य से उनके लिए सब कुछ सुचारू रूप से चलने के बाद उन्हें पहला झटका लगने वाला है। कियान युचेंग मुस्कुराया, सोच रहा था कि क्या तांग सैन को ऐसा अद्भुत उपहार पसंद आएगा। टैंग सैन और अन्य 7 लोग मंच पर जाने के अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार होकर टीम बैटल लाउंज में चले गए। उनके बगल में 7 आत्मा गुरु भी मुखौटे पहने हुए थे। उनसे अलग बात यह थी कि इन 7 लोगों के मुखौटे काले भूत के नुकीले दांतों के आकार में थे। टैंग सैन को लगा कि ये 7 लोग बहुत कड़े प्रतिद्वंद्वी थे। मिनट दर मिनट समय बीतता गया और मेजबान की आवाज आई, अगला टीम की लड़ाई की भावना का अंतिम मैच है। सबसे पहले आइए भाग लेने वाली टीम घोस्ट सीर का स्वागत करें। आवाज सुनकर भूत का मुखौटा पहने 7 लोग खड़े हो गए और रिंग की ओर चल दिए। टैंग सैन हैरान था, वह 3 शब्दों से बहुत परिचित था, भूत देखने का दुख। भूत दृष्टा, यह असंभव है। इस दुनिया में तांग संप्रदाय के अन्य शिष्य नहीं हो सकते। उस तरह का चमत्कार जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, किसी और के लिए मेरी तरह उसका सामना करना असंभव है। अपने साहसिक कार्य के बारे में स्पष्ट रूप से सोचने के बाद वह अस्थायी रूप से शांत हो गया। इसके बाद श्रेक 7 डेविल्स के प्रकट होने की बारी थी। अब हम श्रेक 7 डेविल्स को आमंत्रित करें। सूरत, टैंग सैन और अन्य 7 खड़े हो गए और धीरे धीरे मैदान की ओर चल दिए। 1 मिनट बाद दोनों पक्षों के 14 लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। मार्शल स्पिरिट खोलो। जैसे ही मेजबान की आवाज सुनाई दी, 14 लोगों ने अपनी मार्शल भावनाएं प्रकट की। सफेद बाघ, सॉसेज, भूत बेल, फीनिक्स, खरगोश, टॉवर, सिवेट बिल्ली। भूत बाघ, स्पिरिट स्टाफ, बर्फ पक्षी, लोहे का चाकू, पत्थर का कवच ढाल, जंगली भालू, डबल किल ब्लेड। दोनों पार्टियों के स्पिरिट रिंग पीले और बैंगनी रंग के हैं। इसने वास्तव में दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। इतना शक्तिशाली सोल मास्टर कॉन्फ़िगरेशन वास्तव में आंखें खोल देने वाला है। यह सचमुच आंखें खोल देने वाला है। कई लोगों ने फाइटिंग स्पिरिट को कई सालों से देखा है, लेकिन यह पहली बार है जब उन्होंने इतना शानदार लाइनअप देखा है। एक पल में पूरे युद्ध क्षेत्र में जयकारे गूंज उठे। यू जियाओगैंग ने भौहें चढ़ा दी। ऐसा लगता है कि भूतों की इस टीम की उत्पत्ति खराब थी। ऐसा लगता है जैसे वे यहाँ श्रेक 7 डेविल्स का इंतजार कर रहे हैं। फैटी, पहले उनका परीक्षण करो, टैंग सैन ने आदेश देना शुरू किया। ठीक है, मा होंगजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, फीनिक्स फायरलाइन। उसने अपना मुंह खोला और आग की एक किरण ने 7 भूतों पर हमला कर दिया। रहस्यमय बर्फ की ठंडक। आइसबर्ग मार्शल स्पिरिट के धारक ने ठंडी हवा उत्सर्जित की और आपकी आग की रेखा को आसानी से अवरुद्ध कर दिया। मा होंगजुन, ब्रश ब्रश ब्रश। 3 ठंडी बत्तियां चमकी और स्पिरिट स्टाफ सोल मास्टर पर हमला कर दिया। छिपे हुए तीर। जैसे ही दोनों पक्षों की आत्मा कौशल टकराए, तांग सैन ने कार्रवाई की। यदि वे पहले प्रतिद्वंद्वी के सहायक आत्मा गुरु को हराते हैं तो उनके जीतने की संभावना अधिक होगी। जब उसने सोचा कि वह प्रतिद्वंद्वी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसने स्पिरिट स्टाफ सोल मास्टर की आंखों में बैंगनी रोशनी की चमक देखी और फिर उसने आसानी से 3 स्लीव तीरों को रोक दिया। पर्पल डेमन आई, यह कैसे संभव है? तांग सान को अविश्वसनीय लगा। तांग संप्रदाय की अनूठी मार्शल आर्ट, क्या इस दुनिया में उनके अलावा कोई है जो इसे जानता हो? असंभव, पूर्णतः असंभव। यह एक समान पुतली तकनीक होनी चाहिए। टैंग सैन ने खुद को सांत्वना दी। बॉस दाई जू किंग सामने से हमला करने का प्रयास करें। टैंग सैन ने एक बार फिर हमला करने का आदेश दिया। दाई मुबाई और जू झुकविंग ने सिर हिलाया और एक दूसरे के लक्ष्य पर हमला किया। यू 6 खजाने रंगीन शीशे का आवरण बन गए। एक है ताकत, दूसरी है गति। 2 सहायक बल 2 हमलावरों पर टूट पड़े। विजियांचो की ओर से भूत बाघ मार्शल स्पिरिट धारक दाई मुबाई की ओर दौड़ा और दोनों पक्षों के बाघ के पंजे टकरा गए। टैंग सैन फिर आश्चर्यचकित हुआ। प्रतिद्वंद्वी के भूत बाघ के पंजों से वास्तव में जेड बनावट निकल रही थी। जुआन्यू हाथ। जू झुकिंग के प्रतिद्वंद्वी के हाथ भी जेड जैसे दिखते थे और वह उसके साथ आगे पीछे लड़ता था। असंभव, यह रहस्यमय जेड हाथ कैसे हो सकता है? टैंग सैन अब शांत नहीं रह सकता था। मिस्टीरियस जेड हैंड टैंग संप्रदाय का सबसे प्रतिष्ठित अद्वितीय कौशल था और उपयोग करने पर इसकी विशेषताएं बहुत स्पष्ट थीं। तांग संप्रदाय। वह भ्रमित था। टैंग सैन का शांत हृदय भ्रमित होने लगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 161 श्रेक 7 राक्षसों की पूर्ण पराजय, टैंग 3 ज्ञानोदय। अध्याय 161 श्रेक 7 डेविल्स की पूर्ण पराजय, तांग सैन का ज्ञानोदय। कृपया अनुशंसा करें। तांग सान का दिमाग उथल-पुथल में था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी आज्ञा में खामियां होंगी। कियान युचेंग ने देखा कि उसका लक्ष्य हासिल हो गया है, इसलिए उसने सोटो सिटी फाइटिंग एरिना छोड़ दिया। तांग सैन तांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल जिस पर आपको बहुत गर्व है, उसमें अभी भी थोड़ी कमी है। उनके जाने के 1 मिनट बाद सभी श्रेक 7 डेविल्स को मंच से बाहर कर दिया गया। वह जीत जिसके प्रति हम पहले इतने आश्वस्त थे, वह कभी नहीं मिली। जियो सान को क्या हुआ? वह इतनी निम्न स्तर की गलती कैसे कर सकती है? यू शियाओगैंग ने भौहें चढ़ा ली, सोच रहा था कि तांग सैन को क्या हुआ था। वह अपनी सामान्य शांति और संयम पूरी तरह खो चुका था। अन्यथा वे 7 इतनी जल्दी पराजित नहीं होते। दाई मुबाई और अन्य लोग खड़े हो गए, फिर भी उनकी आंखों में अनिच्छा का संकेत दिख रहा था। प्रतिद्वंद्वी की ताकत उनकी तुलना में अधिक मजबूत नहीं थी, इसलिए वे वास्तव में इस तरह हारने के लिए तैयार नहीं थे। जियाओसन में क्या खराबी है? आज आपका प्रदर्शन आपके सामान्य स्तर पर नहीं लग रहा है। दाई मुबाई भी बहुत भ्रमित थी और उसे अभी भी तांग सैन के प्रदर्शन के बारे में संदेह था। जियो ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और वह तांग सैन के पास आया। जियो सैन, क्या यह सिर्फ एक नुकसान नहीं है? यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम इतने निराश क्यों हो? यह खत्म हो गया। इतना कहने के बाद उन्होंने तांग सैन को कंधे पर कुछ बार थपथपाया। यह ठीक है।
शायद पिछले कुछ दिनों से छिपे हुए हथियारों का अध्ययन करने के बाद मेरी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। टैंग सैन ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। उस निराशा का कोई निशान नहीं था जो उसने अभी दिखाया था। जब टैंग सैन अभी लड़ रहा था तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी के हाथों को घूरता रहा। घोस्ट सीर स्वार्ड की आंखों में समय समय पर बैंगनी रंग की रोशनी चमकती रहती है जो कुछ हद तक उसकी आंखों से मिलती जुलती है। क्या ऐसा हो सकता है? दोनों के बीच कोई संबंध है? जू जूकिंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही लेकिन उसका दिमाग सक्रिय हो गया। वह सतह पर उदासीन लगती है लेकिन वास्तव में वह एक बहुत ही विचारशील व्यक्ति है। इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद जब मैं पहले प्रतिद्वंद्वी की चपलता पर हमला करने वाले सोल मास्टर के खिलाफ लड़ रहा था तो प्रतिद्वंद्वी के हाथ हल्के हरे रंग के हो गए थे और बहुत सख्त लग रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा पक्ष जो आत्मा कौशल विकसित करता है उसका मूल जो सैन जैसा ही हो? जू जूकिंग को लगा कि उसका अनुमान सही लग रहा है। तांग सान, मुझे नहीं पता कि तुम इससे कैसे निपटोगे। फिर सातों राक्षस उस दिन का इनाम लेने के लिए बस्ती की ओर गए। फ्लैंडर्स को थोड़ा कष्ट महसूस हुआ। हालांकि वे टीम लड़ाई हार गए, उन्होंने बहुत सारे सोने के सोल सिक्के भी खो दिए। लेकिन उनकी राय में ये असफलता भी एक अच्छी बात थी। श्रेक सेवन डेविल्स के लिए अब तक सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा है बिना किसी रुकावट के। यह भविष्य की खेती के लिए अत्यंत हानिकारक है। लगभग आधे घंटे बाद वे तीनों लड़ाई के मैदान के बाहर सेवन मॉन्स्टर्स के साथ फिर से मिल गए। चलो वापस होटल चलते हैं, फ्लैंडर्स ने कुछ नहीं कहा और उन्हें फाइटिंग स्पिरिट एरेना के पास होटल में वापस ले गए। यू जियाओ गैंग के जाने से पहले उसने तांग सैन पर नजर डाली और आगे बढ़ गया। अगले दिन सुबह सुबह यू शियाओ गैंग तांग सैन के कमरे में आया। जब तांग सैन ने उसे आते देखा तो उसने जल्दी से उसे अंदर आमंत्रित किया। यू शियाओ गांग के बैठने के बाद उसने तुरंत अपना प्रश्न पूछा। जो सैन, कल रात लड़ाई के दौरान आपका ध्यान भटक गया था, क्या हुआ? क्या घोस्ट सीयर टीम में कुछ गड़बड़ है? उसे यह पूछते देख तांग सान ने उसके विचारों को सुलझाया और कहा, द घोस्ट सीयर टीम, उनकी प्रशिक्षण पद्धति बहुत ही असामान्य लगती है। इतनी शक्तिशाली टीम बराक साम्राज्य में मौजूद नहीं होनी चाहिए। मुझे संदेह है कि वे स्पिरिट हॉल से हैं। तांग सैन की बातें सुनने के बाद यू शियाओ गैंग को लगा कि उसने जो कहा उसका कुछ मतलब है। 3 उच्च संप्रदायों के शिष्यों ने लड़ाई की भावना के क्षेत्र में भाग लेने का तिरस्कार किया। स्पिरिट हॉल के नए पोप के सिंहासन संभालने के बाद आम जनता के बीच स्पिरिट हॉल की प्रतिष्ठा एक नए स्तर पर पहुंच गई। वे 4 बुनियादी पुस्तकें आम लोगों के लिए जीवन रक्षक अनुग्रह की तरह हैं। हालांकि आगे कोई खबर नहीं थी लेकिन हर कोई जानता था कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। जो सैन, स्पिरिट हॉल अभी भी आपके लिए बहुत दूर है। अब तुम्हें बस कठिन अभ्यास करना है और अपने साथियों के साथ मजबूत बनना है। भविष्य में वुन हॉल के विशाल संगठन को हिलाना संभव होगा। यू शियाओ गैंग ने सलाह दी कि वह नहीं चाहता कि तांग सैन एक अच्छी संभावना नफरत के कारण समय से पहले मर जाए। स्पिरिट हॉल की संत तांग सैन से भी अधिक प्रतिभाशाली है और उसके पास जुड़वा आत्माएं भी हैं। वह शायद अब कम से कम एक उच्च स्तरीय कॉन्ट्रा है। स्पिरिट हॉल के बारे में बोलते हुए यू शियाओ गैंग को अपने दिल में बहुत नफरत महसूस हुई। वर्षों के अनुभव के कारण उनकी सेक्स में रुचि कम हो गई है। स्पिरिट हॉल को नष्ट करने की आशा तांग सैन में है। जब तक वह तांग सान को वह सिखाता है जो उसने सीखा है और उसे एक शीर्षक वाला डुलुओ बनाता है, स्पिरिट हॉल को नष्ट करने की उसकी आशा और भी अधिक होगी। इसलिए अधीर मत बनो, क्योंकि यदि तुम अधीर होगे तो असफल हो जाओगे। वह दुनिया को बताना चाहता है, कोई बेकार मार्शल आत्माएं नहीं है, केवल बेकार आत्मा स्वामी है। मैं समझ गया शिक्षक। इससे पहले कि मेरे पास पर्याप्त शक्ति हो, मैं खुद को अच्छी तरह छुपा लूंगा। तांग सैन ने सिर हिलाया, स्वाभाविक रूप से यह समझते हुए कि यू शियाओ गैंग अपने भले के लिए ऐसा कर रहा था। दरअसल ये असफलता भी एक अच्छी बात है, यू शियाओ गैंग ने फिर कहा। अच्छी बात है? तांग सैन हैरान था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो खुद के प्रति सख्त थे और असफलता को वह कोई चीज नहीं मानते थे। स्कूल में प्रवेश करने के बाद से आप सातों के लिए सब कुछ बहुत आसान रहा है। साधना की राह उतार चढ़ाव से भरी है। कठिनाइयों से गुजरे बिना आप कभी भी वास्तव में मजबूत व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। यह विफलता आपको यह बताने के लिए है कि इसका क्या मतलब है कि हमेशा आपसे बेहतर लोग होते हैं। यू शियाओ गांग ने गंभीरता से कहा। श्रेक सेवन डेविल्स युवा और ऊर्जावान हैं। अगर वे ये बातें नहीं समझेंगे तो भविष्य में उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। वह फ्लैंडर्स के पिछले कथन से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि जो लोग परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करते वे औसत दर्जे के होते हैं। यदि जिस व्यक्ति को उन्होंने नाराज किया वह डुलुओ नामक व्यक्ति निकला तो वे सभी दूसरे पक्ष को मारने के लिए पर्याप्त होंगे। हालांकि उनका स्थान दूरस्थ है, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां मजबूत लोग दिखाई नहीं देंगे। डुलुओ महाद्वीप में आत्मा गुरुओं की उत्पत्ति का पता 10,000 साल पहले लगाया जा सकता है। यह असंभव है कि केवल कुछ प्रमुख ताकतें हों, जैसे कि एक महल, 2 सम्राट, 3 उच्च संप्रदाय और 4 निचले संप्रदाय। यदि श्रेक किसी अज्ञात शक्तिशाली व्यक्ति को अपमानित करता तो वह उसके विनाश का दिन होता। अगर स्वर्णिम त्रिकोण को एक साथ इकट्ठा भी कर लिया जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा। शिक्षक धन्यवाद, तांग सैन ने खड़े होकर यू जियाओ गैंग को कृतज्ञतापूर्वक कहा। उन्होंने वास्तव में इस बिंदु को नजरअंदाज कर दिया। डुलुओ महाद्वीप एक बहुत ही जादुई जगह थी और यह उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। उन सातों ने एक टीम बनाने के बाद वे कभी असफल नहीं हुए, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से थोड़ा गौरवान्वित थे। एक कहावत है कि यदि युवा भावुक नहीं है तो फिर भी उन्हें युवा कहा जा सकता है। हालांकि बहुत अधिक कठोर होने से आसानी से टूट सकता है। असली अच्छी तलवारें और चाकू म्यान से बाहर आने से पहले ही छुप जाते हैं। यह वह दर्शन है जिसे तांग सैन ने अपने पिछले जीवन में तांग संप्रदाय में लागू किया था। यह ठीक इसी वजह से है कि वह आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों की जानकारी के बिना 30 साल की उम्र में तांग संप्रदाय के सभी अद्वितीय कौशल में महारत हासिल करने में सक्षम था। हालांकि वह एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य है, उसकी ताकत आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों और यहां तक कि उन आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों से कहीं अधिक है। जुएंटियन बाउलू 5 वर्षों में उसने पहले ही इसमें महारत हासिल कर ली थी। अगर मुझे दोषी महसूस नहीं होता तो मैं अपनी ताकत नहीं दिखाता। अंत में उसका पीछा किया गया और वह भूत दिखने वाले पेड़ से कूद गया और संयोग से इस दुनिया में आ गया। तांग संप्रदाय का ज्ञान हमेशा उनके आत्मविश्वास का स्रोत रहा है। पिछली रात की लड़ाई ने उसे एहसास दिलाया कि तांग संप्रदाय के अनूठे कौशल में सिर्फ उसके अलावा और भी अधिक लोगों को महारत हासिल है। इससे उन्हें मानसिक रूप से गहरा झटका लगा, जिससे उनका शांत निर्णय खो गया और उनकी कमान में समस्याएं पैदा हुई। शायद एक सचमुच मजबूत व्यक्ति की मानसिक स्थिति बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होगी। उसे तांग सान को इस बिंदु तक पहुंचने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 162 7 राक्षस अपना दिल खोलते हैं, ड्रामा क्वीन जू जुकिंग। अध्याय 162 7 राक्षस अपना दिल खोलते हैं, ड्रामा क्वीन जू जुकिंग। कृपया अनुशंसा करें। अपनी पिछली विफलता के बाद से श्रेक सेवन डेविल्स ने और भी अधिक परिश्रमपूर्वक अभ्यास किया है। उन्होंने लड़ाई के मैदान में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, यहां तक कि शक्तिशाली क्रेजी राइनो टीम भी उनसे हार गई। श्रेक सेवन डेविल्स का नाम उन्हें लड़ाई की भावना के क्षेत्र में प्रसिद्ध बनाता है। फ्लैंडर्स ने बहुत सारा पैसा खर्च किया और छात्रों को एक बड़ा भोजन देने की पहल की। आप इतने लंबे समय से अकादमी में हैं, लेकिन मैंने अभी तक आपको अच्छा भोजन नहीं दिया है। मैं डीन के रूप में अक्षम हूं। हम 3 हैं, इसलिए हम आपको यहां परेशान नहीं करेंगे।
भोजन करते समय छात्रों को परेशान न करने के लिए फ्लेंडर्स यूजियाओ गैंग और झाओ बूजी को ले गए। 3 व्यक्तियों के चले जाने के बाद सातों राक्षस बहुत कम आरक्षित हो गए। दाई मुबाई खड़ी हुई और हाथ में बियर लेकर तांग सैन के पास आई। जियो सैन धन्यवाद। टैंग सैन मुस्कुराया, खड़ा हुआ और जवाब दिया, बॉस दाई आप बहुत विनम्र हैं। ऑस्कर भी खड़ा हो गया, थोड़ा शर्मिंदा होकर, जियो सैन हालांकि मेरी ताकत तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम इतना नहीं पी सकते। हम जियो एओ आप जियो सान को शराब पिलाना चाहते हैं? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कोई रास्ता नहीं है। जियो वो उसके सामने खड़ी हो गई और अपने गिलास में बियर पी ली। आप ऑस्कर के पास अपने गिलास में शराब खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसने यह भी देखा कि टैंग सैन ने उसके गिलास में शराब पी थी। मैं भी सबको टोस्ट करना चाहूंगा। निंग युए खड़ी हुई और अपना गिलास उठाया। उसने पीने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि कृतज्ञता का संकेत दिया और लाल आंखों से उनकी ओर देखा। जब मैं पहली बार अकादमी में आई थी, उसने धीरे धीरे अपने विचारों के बारे में बात करना शुरू किया और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। सेवन प्रेस स्लेस डिटाइल संप्रदाय के बुजुर्ग की बेटी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उसका जो अहंकार पहले था वह बहुत धूमिल हो गया है। मुझे खेद है कि मैं इतने लंबे समय से अपने दिल में कुछ दबा रहा हूँ। इतना कहने के बाद उसने शराब अपने मुंह में पी ली। जब वह शराब पी रही थी, उसके गोरे गालों पर पहले से ही क्रिस्टल आंसुओं की दो रेखाएं बह रही थीं। युए इतनी जल्दी मत पियो, जियाबू ने जल्दी से कहा। टैंग सैन अभी भी अपने दिल में बहुत खुश था। निंग युए यह अनियंत्रित युवा महिला इतनी बड़ी हो गई थी। निश्चित रूप से किशोर सबसे लचीले होते हैं। शराब कितनी जादुई चीज है। नाबालिगों को शराब पीने की अनुमति नहीं है और वयस्कों को भी सावधान रहना चाहिए। उन सातों के बीच का रिश्ता भी अनजाने में घनिष्ठ हो गया। बेशक जू जुकिन एक अपवाद था। वह हमेशा फलों का जूस पीती थी। उसने शराब से निपटने का जो कारण बताया वह था एलर्जी। उसने एक विशेष भावना महसूस की, लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह आगे बढ़ाना चाहती थी। मैं केवल अनुभव प्राप्त करने के लिए श्रेक अकादमी आया था। उसके मालिक ने कहा कि यह बढ़ने और मजबूत बनने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मित्रता एक ऐसी चीज है जिसका अनुभव अवश्य किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा लगता था कि सतह पर अन्य 6 राक्षसों के साथ उसकी अच्छी बनती थी, लेकिन वह अपने दिल में बेहद शांत था। उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि निंग युएयू इतनी शराब पी सकती है। वह गिरने वाली आखिरी महिला थी। शराब पीते समय वह लगभग हमेशा एक समय में एक कप पीती थी, उसी गति से जैसे पहले जब वह गुस्से में थी। खुद निंग युएयू के अनुसार यह उसने पहली बार शराब पी थी। यह देखकर कि वे सभी नशे में थे, जू जुकिंग उठ खड़ा हुआ और किसी को भी अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। उसी समय वह आराम की स्थिति में आ गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सतर्क रहा। इस छोटी सी मुलाकात से उन्हें अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद मिली। सातों राक्षसों ने एक दूसरे के लिए अपने दिल खोल दिए और एक दूसरे के लिए उनकी भावनाएं गहरी हो गईं। केवल जू जुकिंग ने अपने उत्कृष्ट अभिनय कौशल के साथ शो में मजबूती से अपनी पकड़ बनाई है। अगले भाग के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।